पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। अध्याय 1, खलनायक सिम्युलेटर। शुरू करना। डेक्सिया साम्राज्य, जादुई राजधानी। युवा मास्टर लू, मैजिक सिटी मैनर के बॉस ने फोन किया और कहा कि कई नए विदेशी शिक्षक हाल ही में उच्च कलात्मक प्राप्ति के साथ आए हैं। कृपया किसी भी समय विदेशी भाषाओं में ट्यूशन और मार्गदर्शन के लिए स्वतंत्र महसूस करें। ठीक है, मुझे मिल गया। एक सुंदर चेहरे के साथ एक युवक और एक शानदार स्वभाव में व्यक्ति चमड़े की सीट पर आलसी, जम्हाई और आगे की सीट में ड्राइवर की रिपोर्ट के लिए थोड़ा सिर हिलाया। युवक का नाम लू कियान है। वह 18 साल का है और एक समय यात्री है। विज्ञापन। अपने पिछले जीवन में वह ब्लू स्टार का एक चरम प्रेमी था। वह अक्सर विभिन्न देशों में यात्रा करते थे, अपने विदेशी रीति रिवाजों की खोज करते थे और अपनी भाषा सीखते थे। नतीजतन जब मैं अपने देश लौट आया तो मैंने गलती से एक विमान दुर्घटना का सामना किया और सीमा पार कर गया। उन्होंने सीधे एक प्रशिक्षण प्रणाली और अजीब विदेशी दौड़ के साथ उच्च मार्शल आर्ट की दुनिया की यात्रा की और लू परिवार का दूसरा बेटा बन गया, जो डेक्सिया साम्राज्य में शीर्ष परिवार था। लू परिवार भी पूरे डेक्सिया साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक है और परिवार का एक पूर्वज भी है जो 8वें स्तर स्वर्गीय क्षेत्र तक पहुंच गया है। उन 9वें स्तर के बिना सच्ची भूमि अमर कार्रवाई करने के लिए स्वर्गीय क्षेत्र पहले से ही इस दुनिया में शीर्ष प्राणी है। लू परिवार के दूसरे सबसे छोटे बेटे के रूप में उन्हें कुछ नासमझ सफेद उपन्यासों की तरह तंग नहीं किया गया था। इसके बजाय वह लू परिवार से बेहद प्यार करता था। यहाँ तक कि सबसे बड़ा भाई, जो लू परिवार का उत्तराधिकारी है, अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता है और अक्सर उसे जो भी अच्छी चीजें देता है उसे देता है। ये कहा जा सकता है कि पूरा डेक्सिया लू परिवार बेहद सामंजस्यपूर्ण है और उन बड़े परिवारों की तरह कोई गंदी चीजें नहीं हैं। हालांकि अपनी स्वयं की शारीरिक समस्याओं के कारण हर बार जब वह अभ्यास करता था तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बिना किसी कारण के गायब हो जाती है और संघनित नहीं की जा सकती थी। यहाँ तक कि लू परिवार के पूर्वज, जो स्वर्ग मानव क्षेत्र में थे, शक्तिहीन थे और अंततः अभ्यास करने में असमर्थ थे। चूंकि उनके पास खेती में कोई प्रतिभा नहीं थी और वे अभ्यास करने में असमर्थ थे, लू गण केवल मार्शल आर्ट को छोड़ सकते थे और साहित्य का पालन कर सकते थे, ज्ञान के महासागर का अध्ययन कर सकते थे और जुनून और पतन के जीवन का आनंद लेना शुरू कर सकते थे। वैसे भी दानव शहर में लू परिवार के आकार के साथ उसे अपने जीवन में चिंता करने की कोई बात नहीं होगी। ये सिर्फ इतना है कि कुछ समय पहले जब वह साम्राज्य की राजधानी में था तो उसका एक शीर्ष परिवार की दोस्त था। उसने उस आदमी को उठाया और अपना सिर उड़ा दिया। यह मामला इतना बड़ा था कि लू परिवार ने उसे रात भर मैजिक सिटी जाने की व्यवस्था की। लाइमलाइट से बचने के लिए आओ और कुछ अध्ययन करने और सीखने के लिए शंघाई विश्वविद्यालय में जाएं। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि मामला वापस जाने से पहले खत्म न हो जाए। वे कहते हैं कि वे अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे सिर्फ खेल रहे हैं। यदि आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन यदि आप नहीं जाना चाहते हैं तो मत जाओ। वह लू परिवार के दूसरे युवा गुरु पूरे दानव शहर में अमोघ को चलाने के लिए कहा जा सकता है, लगभग एक दानव राजा की तरह। किसी भी पक्ष ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि कुछ गलत हो जाएगा और लू परिवार के क्रोध को उत्तेजित करेगा। शंघाई में अपने समय के दौरान लूगन का मुख्य विषय स्वाभाविक रूप से विदेशी भाषाएं थीं। विदेशी भाषाओं को सीखने की जरूरत है। मैंने व्यक्तिगत रूप से दूसरी भाषा सीखने के लाभों का अनुभव किया है और मैजिक सिटी में स्वाभाविक रूप से बहुत से लोग हैं जो लू परिवार के दूसरे युवा मास्टर उससे दोस्ती करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए एक निश्चित मैजिक सिटी मैनर का अरबपति बॉस उनमें से एक है। 18 साल एक पलक झपकते ही बीत चुके हैं। जब क्वान दूसरी पीढ़ी थी तो यह वास्तव में उबाऊ था। यह अफसोस की बात है कि सुनहरी उंगली जागृत जैसी कोई चीज नहीं है। लू कियान की आंखों में याद का एक संकेत था और साथ ही साथ असंबद्ध अनिच्छा का एक निशान भी था। वह एक असाधारण प्रणाली के साथ उन्नत मार्शल आर्ट की दुनिया में आया, लेकिन अभ्यास नहीं कर सका। वह ऐसा करने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? विज्ञापन। आप जानते हैं, वे शक्तिशाली चिकित्सक अपने जीवनकाल का विस्तार कर सकते हैं, भले ही वे पहाड़ों और समुद्रों को स्थानांतरित करें। ऐसा कहा जाता है कि डेक्सिया साम्राज्य में डेक्सिया का सम्राट जमीन पर एक सच्चे अमर की तरह है। हालांकि उनके पास लू परिवार के दूसरे युवा मास्टर की स्थिति है और वह संरक्षित है अनगिनत लोग, वह अभी भी अपनी शक्ति को नियंत्रित करने में असमर्थ है। अन्य समय यात्रा करने वालों की तुलना में जो सेकंड में हवा में शुरू होते हैं, पंगु सार और रक्त होंगमिन ट्रेजर आदि, उनके सिर पर बाल भी नहीं है। यह निस्संदेह एक दया है। वैसे मैजिक सिटी में आने के बाद से लगभग 1 महीने हो गए हैं। इंपीरियल सिटी में मेरे भाई को यह नहीं पता है कि मामला कैसे हल किया गया है या जब मैं वापस जा सकता हूँ। गू परिवार के उस छोटे से बफवा के 2 सिर मेरे द्वारा उड़ाए गए थे। मुझे डर है कि वह इसे आसानी से जाने नहीं देगा। लू कियान की याद दिलाने वाली आंखें अचानक अंधेरा हो गईं, एक अवर्णनीय प्रकाश के साथ, और वह खुद को बड़बड़ाया। इसे भूल जाओ, मैं इसके बारे में अब और नहीं सोचना चाहता। चलो अध्ययन करने के लिए शांतवान मनों तक चलते हैं। हम लू कियान अचानक रुक गया। उसकी आंखें अंधे हो गईं और उसने कुछ कहकर होटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकलते हुए एक चौंका देने वाली और सुंदर आकृति पर खिड़की से बाहर देखा। स्नैप। सुंदर आकृति अचानक मेबैक के सामने गिर गई। कार की रोशनी के तहत एक सुंदर सफेद चेहरा सामने आया था, थोड़ा लाल गाल के साथ, जैसे कि वह नशे में थी, और वह सीधे सो गई। युवा मास्टर लू, जो मैजिक सिटी के लियू परिवार की बेटी लगता है। मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी के बिंगशान स्कूल ब्यूटी लियू रुयू आपके सहपाठी और पूर्व छात्र प्रतीत होते हैं। ड्राइवर ने आश्चर्य में बात की। लियू परिवार दानव शहर में प्रथम श्रेणी का अंतिम परिवार है। पूर्वज का निधन हो गया है। वर्तमान में केवल एक 6ठा स्तरीय असाधारण स्ट्रॉन्गमैन प्रभारी है, जो लू परिवार के समान स्तर पर नहीं है। और लियू रुयू शंघाई विश्वविद्यालय की हिमखंड सौंदर्य है, जो अनगिनत लोगों को पीछा करने और उसे प्रतिष्ठित करने के लिए आकर्षित करता है। ऐसा कहा जाता है कि यह महिला हमेशा एक अंगरक्षक के साथ होती है, जो रेड कपड़े पहने हुए है, और ऐसा लगता है कि वह एक पहाड़ के गांव से आया है, लेकिन उसने कई सूटियों को पीटा है। लेकिन अब वह कैसे नशे में हो सकती है और यहाँ बेहोश हो सकती है? श्री लू, क्या आप चाहते हैं? कोई जल्दी नहीं। लू गण ने उसके सामने के दृश्य को देखा और परिचित होने की एक अकथनीय भावना महसूस की। उसके भौहों को थोड़ा सा फुलाया गया। वह लियू रुयू से अपरिचित नहीं था। जब वह पहली बार मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी आए थे, तब वह उससे कई बार मिले थे।
वह अपनी सुंदरता से काफी प्रभावित था और उसे कई बार डिनर पर आमंत्रित किया था, लेकिन उसके द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद उसने रिश्ते को जारी नहीं रखा। लेकिन अब ये रात का मध्य है, सुंदरता नशे में है और आसपास कोई नहीं है। इस तरह के एक परिचित साजिश। ऐसा लगता है कि कुछ शहरी खलनायक कहानियों में ये भूखंड है, नायिका नशे में है, नायक नहीं है और खलनायक नायिका को चुनता है। हालांकि दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति के रूप में ल्यू गन अधिक सतर्क हो गए, हमेशा यह महसूस करते हुए कि कुछ गलत था। डिंग, अचेतन नियति नायिका लियू रुयू को 10 मीटर आगे का पता चला है। इस दुनिया की नियति लाइन दिखाई देने लगती है। खलनायक सिम्युलेटर प्रारंभ। एक ठंडी यांत्रिक आवाज अचानक लू गन के दिमाग से लग रही थी। इस अचानक स्थिति का सामना करते हुए लू गन को बिल्कुल भी डर नहीं था, लेकिन इसके बजाय खुश था। 18 साल बाद गोल्डन फिंगर आखिरकार आ गया। खलनायक सिम्युलेटर मेजबान को विभिन्न घटनाओं का अनुकरण करने की अनुमति देता है जो भविष्य की कई समय सीमाओं में घटित होंगे और विभिन्न संसाधन जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रत्येक सिमुलेशन को एक निश्चित मात्रा में खलनायक बिंदुओं की आवश्यकता होती है। मेजबान की अपनी खेती जितनी अधिक होगी, उतने ही अधिक खलनायक बिंदुओं की आवश्यकता होगी। विज्ञापन। वास्तविक दुनिया में आप मूल अंक या पात्रों को बदलकर खलनायक अंक प्राप्त कर सकते हैं। डिंग, नौसिखिया उपहार पैकेज आ गया है और मेजबान ने खलनायक के जीवन को अनुकरण करने के लिए 3 अवसर प्राप्त किए हैं। यह एक सिम्युलेटर धोखा कोड है। लू गन ने अपने पिछले जीवन में अनगिनत उपन्यास पढ़े, तुरंत अपनी खुद की सुनहरी उंगली का प्रकार निर्धारित किया। लेकिन खलनायक सिम्युलेटर, क्या इसका मतलब यह है कि उसे खलनायक बनना है? आपके सामने क्लासिक दृश्य के साथ संयुक्त। क्या ऐसा हो सकता है कि वह जिस दुनिया की यात्रा करे वह कुछ दिमागदार शौकिया उपन्यास था? लू गन को उनके दिमाग में कुछ अनुमान थे और फिर उन्होंने बेहोश तथाकथित डेस्टिनेशन हीरोइन लियू रुयू पर कार की खिड़की को देखा। इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने एक सिमुलेशन शुरू करने का फैसला किया। उन्हें हमेशा लगता था कि कुछ अजीब था, जैसे कि सब कुछ बहुत संयोग था। ये देखने का एक अच्छा अवसर है कि ये सुनहरी उंगली कितनी उपयोगी है। सिमुलेशन शुरू करें। डिंग, पहला खलनायक जीवन सिमुलेशन शुरू होता है। चूंकि यह पहली बार है जब खलनायक सिमुलेशन सक्रिय है, मेजबान मुफ्त में एक सिमुलेशन प्रतिभा प्राप्त कर सकता है। प्रतिभा का स्तर ग्रे, सफेद, नीला, पीला, हरा, लाल, बैंगनी, सोना। डिंग, टैलेंट सिमुलेशन एक्सट्रैक्शन शुरू होता है। अस्थायी रूप से नीले प्रतिभा को प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। अपने पैरों के तलवों को चिकना करें। पैरों के तलवों पर तेल नीला। आपके पैर ऐसे हैं जैसे वे तेल के साथ बड़े हुए हैं। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो वे बिना ट्रेस के गायब हो जाएंगे, यहाँ तक कि चिकित्सक आपके साथ नहीं पकड़ सकते। अपने पैरों को तेल, यह एक महान भागने की चाल की तरह लगता है। लू गन को प्रसन्नता हुई और फिर उसका दिमाग और आत्मा 2 में विभाजित हो गया। एक हिस्सा अभी भी वास्तविक दुनिया में है, दूसरे भाग को एक आभासी सिमुलेशन दुनिया में फेंक दिया गया था। आप लू परिवार के दूसरे बेटे हैं। क्योंकि आपने डेक्सिया की राजधानी में एक गलती की थी, आप लाइमलाइट से बचने के लिए मैजिक सिटी में आए थे। नतीजतन आप एक व्यक्ति बन गए कि पूरे मैजिक सिटी में हर कोई डरता है। इस समय आप कुछ मजा करने के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने गलती से ड्रंक स्कूल ब्यूटी लियू रुयू की खोज की। लियू रुयू लियू परिवार की बेटी और मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी के कैंपस बेले हैं। वह एक गहरी कोमा में गिर गई है। डेस्टिनी द्वारा धन्य होने वाले ड्रैगन किंग बॉडीगार्ड किसी कारण से आसपास नहीं है। आप एक संत व्यक्ति हैं और डरते हैं कि लियू रुयू एक ठंड पकड़ लेंगे, इसलिए आप बस कार से बाहर निकलते हैं। इसे उठाएं। आपने पाया कि लियू रुयू को किसी तरह के जहर से जहर दिया गया था और वह बेहोश था। ये बहुत संभावना थी कि उसे तेज बुखार था और उसने अपना मस्तिष्क जला दिया। आप करुणा से भरे हुए थे और उसे बचाने का फैसला किया। ये किसी और चीज के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए कि आप दयालु थे। आपने अभी तक कोई निर्देश नहीं दिया है, लेकिन ड्राइवर पहले ही दूर हो गया है। आज रात ये हो गया है। इस पुस्तक के दायरे पारगमन, आत्माओं का प्रेरण, गहरा ज्ञान, जादुई शक्तियां, पहाड़ और नदियों, पारगमन, संत, स्वर्गीय और सच्ची अमरता। विज्ञापन। अध्याय 2। सर्वोच्च सम्राट बोन। अचेतन बर्फीले स्कूल की सुंदरता, लंबी, समृद्ध और सुंदर खलनायक जिसने स्थिति का फायदा उठाया और ड्रैगन किंग के अंगरक्षक जो आखिरकार पहुंचे और सफल हुए। इस तरह का साजिश वास्तव में बहुत क्लासिक है। हालांकि ये जैसा कि मुझे उम्मीद थी वैसे ही यह निकला। ये दुनिया वास्तव में शौकिया लेखकों से बना उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट की दुनिया है। ल्यू गन को इस समय एक विभाजित व्यक्तित्व लग रहा था। उन्होंने नकली दुनिया में और उनके दूसरे स्वयं को बड़ी रुचि के साथ देखा और मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन ये देखा। इस दुनिया की यात्रा करते हुए मुझे 18 साल हो गए हैं। अप्रत्याशित रूप से मैं अब केवल इसके रहस्यों को समझने लगा हूँ। जाहिर है इस दुनिया में पानी बहुत गहरा है। इस अचानक स्थिति ने स्वाभाविक रूप से उसे अगले सिम्युलेटेड प्लॉट में अधिक रुचि बना ली। के रूप में शराबी स्कूल सौंदर्य लियू रुयू के लिए, जो वास्तविक दुनिया में मेरे सामने लेटा हुआ था, एक ठंड को पकड़ रहा था और अटपट ले रहा था। महिलाएं, सिम्युलेटर मजेदार नहीं हैं। जल्दी में मत बनो, उसे थोड़ी देर के लिए लेटने दो। उग्र नायक ये चेन ने पास की निगरानी से सीखा कि लियू रुयू को आधे घंटे पहले आपके द्वारा उठाया गया था। वह तुरंत उग्र हो गया और एक मोटर कार चुरा लिया और आपके बाद पीछा किया। लेकिन एक समय यात्री के रूप में आपने स्पष्ट रूप से सब कुछ की भविष्यवाणी की है और पहले से कुछ तैयारी की है। आपने ड्राइवर को मैजिक सिटी में कुछ विभागों को फोन करने के लिए कहा। मैजिक सिटी होटल की ओर जाने वाली सड़क पर सभी लाइटें लाल थीं। ये चेन, जो अपनी मोटर चला रहा था, सड़क के बीच में फंस गया था। जैसे ही वह लाल बत्ती को चलाने वाला था, उसने चिंतनशील कपड़ों में कई ट्रैफिक पुलिस को देखा और अपनी कार को उकसाया। निश्चित रूप से सिम्युलेटर में मुझे भी मेरी अपनी स्वतंत्र सोच है। मैं उन दिमागी उपन्यासों में खलनायक नहीं बनूंगा, क्योंकि हम पहले से जानते थे कि एक तथाकथित ड्रैगन किंग बॉडीगार्ड था जिसे डेस्टिनी के नायक होने का संदेह था। हम इसे कैसे अनदेखा कर सकते थे और उसे आने दे सकते थे? यदि आप उसके लिए कुछ बाधाएं नहीं रखते हैं, तो आप एक वास्तविक बेवकूफ होंगे। लूगान मदद नहीं कर सकता था, लेकिन हंसते हुए उसने देखा कि नकली दुनिया में आगे क्या हुआ। लेकिन अगले क्षण जब उन्होंने अगले कटौती की सामग्री को देखा, तो उनके चेहरे पर मुस्कान तुरंत ही जम गई। मैजिक सिटी होटल में आप लियू रुयू को डिटॉक्सिफाई करना शुरू करते हैं। लियू रुयू के भाग्य और भाग्य कुछ बदलावों को उबालने और बुझना शुरू करते हैं। ये वास्तव में आपके शरीर में एक निश्चित अस्तित्व द्वारा जबरन अवशोषित और लूटा जाता है। आप पाते हैं कि आपकी रीढ़ गर्म होने लगती है, जैसे कि लावा बढ़ रहा है, और आपके शरीर में कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं।
अचानक कुछ भूतिया चिल्लाते हैं आपके कानों में, आप पर लगाए गए अभिशाप को तोड़ दिया गया है। आपने सर्वोच्च सम्राट हड्डी को जगाया है। आपका शरीर खेती की दहलीज को प्रकट करने, रूपांतरित करने और प्रवेश करना शुरू कर दिया है। अभिशाप। सर्वोच्च सम्राट बोन सिम्युलेटर पर दिखाई देने वाले दो अपरिचित शब्दों को देखते हुए लू गन का कठोर चेहरा उदास हो गया और उसकी आंखें एक मजबूत ठंडी रोशनी के साथ चमकने लगीं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पहले लू परिवार की तकनीकों का अभ्यास करने की कोशिश कर रहा था। अपने शरीर को मजबूत करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करना चाहता था, लेकिन वह कभी सफल नहीं हुआ था। आध्यात्मिक ऊर्जा जो वह अपने शरीर पर इकट्ठा करता था वह हमेशा विघटित हो जाता था और अनजाने में गायब हो जाता था। विज्ञापन। ये पता चला है कि वह शापित था जिसने उसे सर्वोच्च सम्राट की हड्डी को जागृत करने से रोक दिया और इससे भी अधिक अभ्यास करने से। पृथ्वी पर कौन उसके साथ ऐसा क्रूर काम करेगा? आप जानते हैं, पहले यहाँ तक कि लू परिवार के पूर्वज एक 8वें स्तर के खगोलीय होने के नाते समस्या को नोटिस नहीं किया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसने उस पर हमला किया वह भी उसी स्तर का एक खगोलीय था? वास्तव में जिस व्यक्ति ने इसे किया वह शायद एक भूमि आधारित सच्चा अमर था जो 9वें स्तर तक पहुंच गया था। लेकिन सतह पर ग्रेट जिया साम्राज्य में भूमि पर एकमात्र सच्चा अमर महान जिया मानव सम्राट है। वह ऐसा क्यों करेगा? इस तरह के एक अस्तित्व के सामने वह लू परिवार का दूसरा बेटा एक चींटी की तरह है और इच्छाशक्ति में मारा जा सकता है। इतनी परेशानी क्यों? बर्बाद। और वास्तव में सर्वोच्च सम्राट हड्डी क्या है? वह इस तरह की काया कैसे हो सकता है? क्या लू परिवार को पता था? लू गन के दिमाग में रहस्य उभरने लगे, लगभग उसे घुटन महसूस कर रहे थे। इस समय वह एक बॉक्स में फंसे एक चींटी की तरह था। ये देखने में असमर्थ था कि बॉक्स के बाहर क्या था। यदि यह खलनायक सिम्युलेटर की उपस्थिति के लिए नहीं था तो वह शायद कभी भी अपनी मृत्यु तक अपने आप में छिपे हुए रहस्य को नहीं जान पाएगा। इस जीवन काल में खेती की दहलीज में कदम रखना लगभग असंभव है। हालांकि लक्षित नायिका लियू रुयू अभिशाप को हटाने में सक्षम थी और मुझे अभ्यास करने का अवसर प्राप्त करने की अनुमति देती थी, और वह मेरे सामने दिखाई देने के लिए हुई। क्या ये बहुत संयोग नहीं है? लू गन की आंखों में एक जटिल रूप था और खुद को म्यूट कर दिया। फिर उन्होंने नकली दुनिया पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। सिम्युलेटेड प्लॉट के अनुसार डेस्टिनेशन नायक ये चेन प्रकट होने से 1 घंटे पहले भी 1 घंटे है, जो बहुत समय है। आप लियू रुयू की विशिष्टता से हैरान हैं, लेकिन अपने आप पर अभिशाप से और भी अधिक हैरान हैं। अब जब अभिशाप को हटा दिया गया है तो आप फिर से अभ्यास कर सकते हैं और आपने अपने शरीर में एक शक्तिशाली निषिद्ध शक्ति को जगाया है। आप बहुत खुश हैं और लू परिवार के प्राचीन ड्रैगन हाथी सूत्र का अभ्यास करना शुरू करते हैं। बस कुछ सांसों के बाद आपने पहले स्तर पर प्रवेश किया है और आपका शरीर बदलना शुरू हो गया है। आपने खेती के पहले स्तर में प्रवेश किया है। आपने अपने परिवर्तन में इतनी जल्दी पूर्णता हासिल कर ली है और शिखर पर पहुंच गए हैं। लू गन के शिष्य सिकुड़ गए। आप जानते हैं, प्राचीन ड्रैगन हाथी शास्त्र एक 8वें स्तर के आकाशीय स्तरीय प्राचीन शरीर निर्माण तकनीक है। एक बार महारत हासिल करने के बाद यह उसी स्तर के मजबूत पुरुषों को हरा सकता है। ये लू परिवार द्वारा पारित मानक तकनीक भी है। ये पूरे डेक्सिया साम्राज्य में शीर्ष शरीर निर्माण अभ्यासों में से एक है। यहाँ तक कि उनके सबसे बड़े भाई लू परिवार के वारिस लू परिवार, जो साम्राज्य की प्रतिभा के रूप में प्रतिष्ठित थे, को पारगमन के चरण में प्रवेश करने में कई महीने लग गए और वह केवल कुछ सांसों का इस्तेमाल किया। विज्ञापन। उनके इस शरीर की खेती की प्रतिभा बस भयानक है। ट्रांसेंडेंटलाइजेशन का पहला चरण सांसारिक दुनिया से अलग होने लगता है। आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ आप 1000 पाउंड की ताकत के साथ अपने शरीर को बना सकते हैं। आपकी त्वचा और मांस हथियारों का विरोध कर सकते हैं और हेम्पानी या आग से नहीं डरते। जैसे ही आप अभ्यास करना शुरू करते हैं, आपने एक हाथी की शक्ति का संघनित किया है और ट्रांसेंडेंटलाइजेशन के शिखर में प्रवेश किया है। आप ये भी पाते हैं कि आप डिटॉक्सिंग करते समय बहुत जल्दी अभ्यास कर सकते हैं। जल्द ही आधे घंटे बीत गए और आप खेती के दूसरे स्तर के माध्यम से टूट गए। आपके शरीर में संघनित आध्यात्मिक ऊर्जा। लियू रुयू जाग गया है। लियू रुयू आपके द्वारा बेहोश कर दिया गया था। इस समय नियत नायक ये चेन अभी भी अपने रास्ते पर है। 1 और आधे घंटे बाद आप खेती के तीसरे दायरे से टूट गए और आपके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा एक आध्यात्मिक झील में संघनित हुई। आप सोचते हैं कि इस समय एक बार जब आप सर्वोच्च सम्राट बोन खोलते हैं तो अलौकिक क्षेत्र में मजबूत भी आपके लिए कुछ भी करने में असमर्थ होगा। आपने अनुमान लगाया कि आपने इतनी तेजी से खेती करने का कारण ये होना चाहिए कि सर्वोच्च सम्राट हड्डी ने एक बड़ी भूमिका निभाई होगी। उसी समय लियू रुयू में कुछ विशेष काया होने की संभावना है। इस समय नियत नायक ये चेन अभी भी अपने रास्ते पर है। आपको अचानक पता चला कि लियू रुयू की नियति का हिस्सा सर्वोच्च सम्राट बोन द्वारा जबरन अवशोषित होने के लिए लग रहा था और आपने संक्षेप में डेस्टिनी का एक निश्चित आशीर्वाद प्राप्त किया। जब हम वहां पहुंचे तो भोजन ठंडा था। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे शरीर पर सर्वोच्च सम्राट की हड्डी इतनी अधिक होगी। न केवल ये खेती की तीव्रता को गति दे सकती है, बल्कि ये दूसरों की किस्मत को भी लूट सकती है। अब मैं समझता हूँ कि पर्दे के पीछे के व्यक्ति ने मुझे क्यों शाप दिया। यहाँ तक कि उन प्राचीन पवित्र शरीर भी इस तरह से भयानक नहीं हैं। जब लू गन ने सिम्युलेटर में सामग्री को देखा तो उन्हें कोई खुशी महसूस नहीं हुई, बल्कि इसके बजाय उनकी खोपड़ी को झुंझुनाहट महसूस हुई। बहुत तेज। ये वास्तव में बहुत तेज है। सर्वोच्च सम्राट की हड्डी को जगाने के बाद वह लगभग एक रॉकेट की गति से विस्फोट हो गया। यदि वह इस गति से जारी रहा तो वह कुछ वर्षों में एक खगोलीय के स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगा, या यहाँ तक कि पृथ्वी पर एक सच्चा अमर बन जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह व्यक्ति जो उसे वापस शापित करेगा तो बस इसे देखेगा। टोंगडेक्सुआन के तीसरे दायरे के माध्यम से तोड़ने के बाद आप शक्ति से भ्रमित होने लगते हैं और अपने कुछ दिमाग को खो देते हैं। इस समय आप पाते हैं कि सर्वोच्च सम्राट की हड्डी अचानक एक तेज दर्द महसूस करती है और साथ ही एक सर्वाप पर हमला करती है, जैसे कि कुछ होने वाला है। विज्ञापन। अध्याय 3। आप मर चुके हैं। सिमुलेशन समाप्त होता है। आप अपनी पवित्रता हासिल कर लेते हैं और शांत हो जाते हैं, यह महसूस करते हुए कि खतरा आ रहा है। एक जोर से धमाके के साथ ये चेन की उग्र आवाज और चीजों को तोड़ने और नष्ट करने की आवाज होटल में नीचे सुनी जा सकती है। 2.5 घंटे के बाद दूसरी पार्टी आखिरकार आती है। दूसरे पक्ष को आपके स्थान को पता लग रहा था और शीर्ष पर सर्वोच्च सुविध तक पहुंच गया। वह सुनसान क्षेत्र में प्रवेश किया और किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की।
आपने देखा कि कुछ गलत था, लेकिन लू परिवार द्वारा व्यवस्थित रक्षक ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। मैजिक सिटी में आने से पहले लू परिवार ने अपनी सुरक्षा की रक्षा के लिए गुप्त रूप से आपकी रक्षा करने के लिए एक 7वें ऑर्डर सेंट लेवल विशेषज्ञ की व्यवस्था की। इस तरह के विशेषज्ञ के साथ आप मैजिक सिटी में बड़े पैमाने पर दौड़ सकते हैं। आपने रक्षक के लिए निर्णायक रूप से बुलाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। या तो रक्षक के साथ कुछ हुआ या किसी ने उसे रोका। कोई आप पर हमला करना चाहता है। ये चेन डेस्टिनी के नायक एक शतरंज का टुकड़ा है। पर्दे के पीछे का व्यक्ति उसे मारने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता था। लियू रुयू की शुरुआती उपस्थिति भी समस्याग्रस्त थी, लेकिन पर्दे के पीछे के व्यक्ति ने शायद यह नहीं सोचा होगा कि लियू रुयू के कारण आप अभिशाप से मुक्त होने में सक्षम थे। सुप्रीम सम्राट बोन को जगाए और टोंगेक्सुआन के तीसरे दायरे के माध्यम से तोड़ें। आपको लगता है कि चेन की सांस जल्दी से आ रही है और उनके बीच केवल एक दीवार थी। प्रतिद्वंद्वी की आभा वास्तव में जादुई शक्ति का चौथा स्तर था, जैसे कि उसने कुछ शक्तिशाली जादुई शक्ति का संघनित किया था। इस समय आपके पास सर्वोच्च सम्राट की हड्डी थी और वह उससे डरता नहीं था, लेकिन आप उस मास्टरमाइंड से सावधान थे जो रक्षक को दूर करता था। इसलिए आपने बिना किसी हिचकिचाहट के पर्ची को चुना और भाग गया। भागने से पहले आपने दोषी महसूस किया और बेहोश लियू रुयू को थप्पड़ मारा, उसे जगाने के लिए उसके साथ एक भ्रमित नजर के साथ चेहरा। अपने पैरों को चिकना करें कि प्रतिभा के साथ आप रात में एक माउस की तरह छत से कूद गए, सभी तरह से ग्लाइडिंग, और एक पल में एक ट्रेस के बिना गायब हो गए। ये चेन ने भी अपना मार्ग बदल दिया और आपका पीछा करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने आपकी पूंछ गैस भी नहीं देखी। वह इतना क्रोधित था कि उसने शाप दिया, लूगन, तुम मेरी महिला को छूने की हिम्मत करो, तुम चेन, कसम, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आपने अपने पीछे एक जोकर के चिल्लाहट को नजरअंदाज कर दिया और सभी तरह से भाग गया। क्योंकि खौफनाक प्रीमियर अभी भी आपके दिल में थका हुआ था, आप बिना किसी हिचकिचाहट के छिप गए और एक पूल में छिप गए। सर्वोच्च सम्राट बोन में आपकी आभा को छिपाने की क्षमता है। आपकी आभा संयमित है और भाग्य के आशीर्वाद के साथ खौफनाक सर्द फैलने लगती है। इस समय एक कार की रोशनी चमक गई और एक मेबेक दिखाई दिया और आपकी ओर बढ़ गया। आपने राहत की सांस ली। जो व्यक्ति आया था वह वास्तव में आपका ड्राइवर था और 7वें स्तर के सेंट लेवल बॉडीगार्ड ने लू परिवार द्वारा आपके लिए व्यवस्था की। आप बहुत खुश थे और बिना किसी हिचकिचाहट के दिखाए गए। आप कार में आ गए और बस ड्राइवर से पूछना चाहते थे कि वह अभी क्यों नहीं दिखा। अचानक आप पर एक सर्द बह गई, जिससे आप एक चेतावनी दे रहे हैं। आपको एहसास हुआ कि कुछ गलत था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ड्राइवर का सिर अचानक ढाई घेरे से बाहर निकलता है, सभी 7 छिद्रों से खून उतारा जाता है और वह आपको एक क्रूर चेहरे के साथ देखता है। मैं तुम्हें मिला। फारना, एक काला हाथ अचानक कार की पिछली सीट से आपकी छाती के माध्यम से छेद कर दिया गया और सीधे सर्वोच्च सम्राट की हड्डी को खोदा। आपके शिष्य अविश्वास में सिकुड़ गए और फिर आपका सिर काले हाथ से मुड़ गया। विज्ञापन, मरने से पहले आपको लगता है कि आप उतरने की आवाज सुन रहे थे, जैसे कि कुछ राक्षस आपकी लाश को खा रहे थे। आप मर चुके हैं। सिमुलेशन समाप्त होता है। अंतिम निपटान शुरू करें। होस्ट निम्नलिखित 5 विकल्पों में से 3 चुन सकते हैं। पहला आइटम, प्राचीन ड्रैगन हाथी सूत्र, टोंगेक्सुआन का तीसरा स्तर। दूसरा आइटम, जागृति वर्जना संविधान, सुप्रीम सम्राट बोन। तीसरा आइटम, फिक्स्ड ब्लू टैलेंट, पैरों के तलवों पर तेल, और इसे अपनी जन्मजात प्रतिभा बना दिया। आइटम 4, एक हरी टोपी, ये चेन। पांचवां आइटम, महिला नायक लियू रुयू के भाग्य का हिस्सा, 3 दिनों तक रह सकते हैं। लू गन की आंखों के सामने एक अजीब आभा के साथ एक स्कारलेट सिम्युलेटेड पार्ट दिखाई दिया। उसकी आंखें बेहद ठंडी हो गईं और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी मुट्ठी जकड़ गई। ये वास्तव में उसके लिए एक मृत अंत था। यदि खलनायक सिम्युलेटर का वर्णन सच है, तो क्या उसे आज रात मरना नहीं होगा? क्या एक चालाक मास्टरमाइंड है? वह वास्तव में खुद को छिपाने की क्षमता रखता था। उसने खुद को एक ड्राइवर के रूप में प्रशिक्षण किया, जिसने मुझे सिम्युलेटर में बना दिया, मेरे गार्ड को नीचे जाने और स्वचालित रूप से बाहर जाने दिया। अन्यथा मैं शायद मर नहीं सकता था। यह एक मृत अंत खेल है। लियू रुयू, किस्मत की नायिका, और ये चेन, किस्मत नायक, दोनों पर्दे के पीछे प्यादे हैं जो मुझसे, सुप्रीम सम्राट बोन, को खोदने की कोशिश कर रहे हैं। तो पर्दे के पीछे का व्यक्ति लंबे समय से योजना बना रहा होगा, जब से मैं मैजिक सिटी में आया था। नहीं, ये योजना बनाई जानी चाहिए थी जब मैं अभी भी ग्रेट जिया साम्राज्य की राजधानी में था। विज्ञापन, हालांकि महान जिया साम्राज्य की राजधानी शक्तिशाली लोगों से भरी हुई है, जिसमें स्वर्ग के दायरे में कई शक्तिशाली लोग और सच्चे अमर क्षेत्र शामिल हैं। इसलिए पर्दे के पीछे के व्यक्ति ने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मुझे किसी तरह से दानव शहर में जाने और आने के लिए मजबूर किया। ये थोड़ा बी तारांकन डी गुआओ समस्याग्रस्त है। संघर्ष के बाद मुझे लगा कि बी तारांकन डी परेशानी की तलाश में था। अन्यथा मेरे हल्के स्वभाव के साथ मैंने उसे बिना किसी कारण के 2 बार नहीं उड़ाया होगा। इसलिए वह मास्टरमाइंड का एक साथी हो सकता है, या यहाँ तक कि एक मोहरा भी हो सकता है। लू गन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकती थी, लेकिन उसके गुस्से ने उसके कारण को बादल नहीं दिया। इसके बजाय वह अधिक शांत हो गया। आधे महीने पहले वह ग्रेट जिया साम्राज्य की राजधानी में एक मनोरंजन स्थल में था। उनके पास एक महिला के कारण गू परिवार के एक विघटित युवा गू एओ के साथ एक संघर्ष था, और उसने कुछ गंदा भी किया। अन्यथा वह लू परिवार द्वारा सुर्खियों से बाहर रहने के लिए व्यवस्थित नहीं किया गया होगा। जी यू परिवार भी साम्राज्य के शीर्ष परिवारों में से एक है, जिसमें एक खगोलीय पूर्वज है। तो इसके पीछे मास्टरमाइंड जी यू परिवार है, अन्यथा वे आसानी से गुण को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होंगे। लानत है, अभी भी बहुत कम है पूरी तरह से इसकी पुष्टि करने के लिए जानकारी। उद्धरण चिन्ह, हालांकि अकेले सिम्युलेटर से जानकारी को देखते हुए सर्वोच्च सम्राट हड्डी का अस्तित्व वास्तव में अनगिनत लोगों को पागल करने के लिए पर्याप्त है। यहाँ तक कि खगोलीय प्राणी भी कोई अपवाद नहीं है। लू गान ने एक सांस ली, मध्यम आयु वर्ग के चालक लू जोंग को उसके सामने देखा और चुपके से राहत की सांस ली। अब वह अभी भी सुरक्षित है। लू जोंग लू परिवार का सेवक है। वह लू परिवार के प्रति वफादार है और उसकी ताकत लंबे समय से 7वें स्तर तक पहुंच गई है। वह इतना शक्तिशाली है कि वह संकोच नहीं करेगा, भले ही उसे खुद को बचाने के लिए मरने के लिए कहा जाए। पहले सिमुलेशन में पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड एक मौत का जाल स्थापित करना चाहता था और रक्षक लू जोंग को लुभाता था, जिसका मतलब था कि दूसरा पक्ष लू जोंग की ताकत से डरता था।
अन्यथा एक जाल स्थापित करने से परेशान क्यों? बस उसे पकड़ो और उसकी हड्डियों को खोदो। ऐसा लगता है कि फायदा मुझ पर है। अभी भी इस खेल को खेलने का समय है। उनकी आंखें अंतिम इनाम पर आराम करती थीं और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पसंद बनाई। सिम्युलेटर पुरस्कार, मैं पहले, दूसरा और तीसरा चुनता हूँ। विज्ञापन, अध्याय 4, दूसरा खलनायक। सिमुलेशन, पहले किस्मत वाले नायक को मार डालो। लू गन को खलनायक सिम्युलेटर द्वारा दिए गए 5 विकल्पों के बारे में लगभग कोई संकोच नहीं था। पहला आइटम, प्राचीन ड्रैगन हाथी सूत्र टुंडिक स्वान का तीसरा स्तर है। यह एक सामान्य व्यक्ति से एक कल्टीवेटर के लिए उसे छलांग लगाने के लिए पर्याप्त है, जिसमें अपनी असाधारण शक्तियां हैं। यद्यपि वे शाही राजधानी में दुष्ट राक्षसों के रूप में अच्छे नहीं हैं, वे निश्चित रूप से सामान्य प्रतिभाओं से भी बदतर नहीं हैं और यहाँ तक कि मजबूत भी हो सकते हैं। तीसरे स्तर पर एक ने शुरू में रहस्यमय शक्तियों का अधिग्रहण किया है। साधारण आग्नेयास्त्र अब उपयोगी नहीं है। शक्तिशाली ताओवादी मार्शल आर्ट की मदद से कोई भी आसानी से एक पूरी तरह से सशस्त्र गिरोह को नष्ट कर सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई शाही प्रणाली में प्रवेश करता है तो किसी को कुछ पदों को प्रदान किया जा सकता है और विभिन्न विशेषाधिकारों का आनंद लिया जा सकता है। कुछ दूरस्थ छोटे शहर पर हावी होना असंभव नहीं है। अब वह एक मृत अंत में फंसने वाला है और पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड से बहुत खतरे में है। उसे अपनी शक्ति में महारत हासिल करनी चाहिए। दूसरे आइटम का उल्लेख नहीं करने के लिए सर्वोच्च सम्राट हड्डी को जागृत करना। यदि सर्वोच्च सम्राट की हड्डी जागृत नहीं हुई है और उसका अभिशाप अभी भी मौजूद है तो उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा जल्दी से फैल जाएगी, उसकी खेती फिर से हासिल कर लेगी और आखिरकार वह एक नश्वर बन जाएगा। दूसरे इनाम के आशीर्वाद के बिना टोंडिक स्वान खेती का पहला आइटम शायद कुछ घंटों के भीतर फैल जाएगा और अपने मूल रूप में लौट आएगा। इसलिए ये दोनों पूरक हैं और सबसे महत्वपूर्ण हैं शेष 3 वस्तुओं के लिए। चौथा आइटम, एक हरी टोपी, सीधे पास किया जा सकता है। यह निस्संदेह केवल विशेष शौक वाले कुछ किस्मत वाले बच्चों के लिए है। वह उस सामान में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। यदि यह किसी और द्वारा पहना जाता तो वह कुछ हद तक दिलचस्पी लेता। तीसरा इनाम, नीली प्रतिभा, अपने पैरों को चिकना करें, ने पहले ही खलनायक सिम्युलेटर में अपनी प्रभावशीलता दिखाई है और इसे भागने के लिए एक महान उपकरण कहा जा सकता है। ये चेन, चौथे स्तर, डिवाइन पावर, ड्रैगन किंग के नायक उसके साथ पकड़ने में असमर्थ थे और यहाँ तक कि पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड को संक्षेप में फेंक दिया गया था जो उनके स्थान को निर्धारित करने में असमर्थ था। अंत में उन्होंने पेड़ से बैठे और खरगोश की प्रतीक्षा की एक चाल का इस्तेमाल किया ताकि उसे लुभाने के लिए और फिर उसे मार डाला। अपने पैरों को चिकना करें, यह अस्थायी नीली प्रतिभा बहुत शक्तिशाली है। इसे एकजुट करना निम्नलिखित सिमुलेशन के लिए बहुत लाभ होगा। 5वां आइटम, महिला नायक लियू रुयू के भाग्य का हिस्सा 3 दिनों तक रह सकते हैं। यह विकल्प वास्तव में एक अच्छा है, लेकिन पहला सिमुलेशन स्पष्ट रूप से लू गान को सिखाता है कि भाग्य अंततः एक बाहरी चीज है। यद्यपि इसमें खतरे से बचने और सौभाग्य की तलाश करने की क्षमता है, ये सर्वव्यापी नहीं है। अन्यथा वह पहले सिमुलेशन के दौरान मर नहीं जाता। इसके अलावा इस विकल्प को अगले सिमुलेशन में भी कॉपी किया जा सकता है। विज्ञापन, इसकी तुलना में नीली प्रतिभा, अपने पैरों को चिकना करें, एक इनाम है जो पहले सिमुलेशन में दिखाई देता है और यदि यह चला गया है तो यह वास्तव में चला गया है। बूम, साथ ही उनके 3 विकल्प गिर गए। खलनायक सिम्युलेटर से भयानक शक्ति तुरंत सामने आई थी। जैसा कि उन्होंने विस्मय में देखा, एक समय की लंबी नदी अचानक आयाम में घुस गई और उसके सामने दिखाई दिया। पहले खलनायक के जीवन सिमुलेशन के दृश्यों का खुलासा किया। जल्द ही अपनी रीढ़ के साथ एक लाश खोदी गई और उसके सामने एक घृणित चेहरा दिखाई दिया। लाश का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था। हालांकि इस समय लाश पर अलग अलग लस्टर्स का उत्सर्जन करने वाले 5 फल थे। झूलना, उज्ज्वल प्रकाश का उत्सर्जन करने वाले 3 फल अचानक गिर गए और उसकी ओर उड़ गए। प्राचीन ड्रैगन हाथी सूत्र के तीसरे स्तर के शक्तिशाली बल को तुरंत उनमें संक्रमित किया गया था। एक प्राचीन ड्रैगन हाथी की गर्जना उसके दिमाग में गूंजती हुई लग रही थी और उसके प्रतीत होने वाले पतले शरीर के नीचे मांसपेशियां तुरंत उभरी हुई थीं, जैसे कि एक प्राचीन जानवर जाग रहा था। एक पल में उनके पास 10 हाथियों की शक्ति थी जो आसानी से स्टील की सलाखों और लोहे की कीचड़ को फाड़ने के लिए पर्याप्त था और एक ह्यूमनॉइड जानवर की तरह तलवारों, बंदूकों और हथियारों के लिए प्रतिरक्षा थी। इस समय उन्होंने महसूस किया कि वह सिर्फ एक पंच के साथ एक टैंक उड़ा सकते हैं। प्राचीन ड्रैगन हाथी शास्त्र, लू परिवार की स्वर्गीय स्तर प्राचीन मार्शल आर्ट्स बुक है जो भौतिक शरीर पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करती है और क्यूई के प्रशिक्षण के लिए माध्यमिक है। हालांकि रीढ़ में जागृत सर्वोच्च सम्राट हड्डी की तुलना में तथाकथित 10 हाथियों की शक्ति महत्वहीन लगती है। जैसा कि सर्वोच्च सम्राट की हड्डी जाग गई, भूतों और देवताओं की चीखें उनके दिमाग में पहले सिमुलेशन के दौरान सुनी। यहाँ तक कि शरीर में ड्रैगन एलिशिंग दहाड़ अचानक आज्ञाकारी और अच्छी तरह से व्यवहार हो गया, जैसे कि यह एक सर्वशक्तिमान सर्वोच्च से मिला था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन किया था और उसे नीचे झुका दिया था। इस समय लू गन की खेती के सभी निशान दबा दिए गए थे, बिना किसी मामूली को उजागर किए। सामने की सीट पर बॉडीगार्ड लू जोंग ने कुछ देखा था। उन्होंने रियरव्यू मिरर के माध्यम से लू गान को देखा, लेकिन उन्होंने गहरी और दबंग आंखों की एक जोड़ी से मुलाकात की। रक्त स्तर से आने वाले एक अकथनीय दमन ने उसे अनियंत्रित रूप से काम दिया। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर दिया, सीधे उसे देखने की हिम्मत नहीं की। क्या एक भयानक टकटकी है। यहाँ तक कि पितृसत्ता ने मुझे कभी भी ऐसा दमनकारी भावना नहीं दी है। युवा मास्टर लू स्पष्ट रूप से सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति है जिसने खेती का अभ्यास नहीं किया है, लेकिन इस समय उसने मुझे जो दमनकारी भावना दी है वह उन खगोलीय पूर्वजों की तुलना में भी अधिक भयानक है। ये कैसे संभव है? इस समय लू जोंग का चेहरा अविश्वास से भरा था। सभी के साथ श्री लू के प्रति उनकी अवमानना और असंतोष, जो हमेशा एक बांका युवक के रूप में जाना जाता था, एक पल में गायब हो गया और उसे खौफ के एक अकथनीय भावना से बदल दिया गया। विज्ञापन, लू परिवार का ये प्लेबॉय उतना सरल नहीं लगता है जितना कि अफवाहें कहती हैं। ये देखते हुए कि एक शक्तिशाली संत जो 7वें स्तर पर पहुंच गया था उसे सर्वोच्च सम्राट की हड्डी से निकलने वाले दबाव से वश में था, लू गन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिल में भावनाओं का एक उछाल महसूस करता था और वीरता की एक महान भावना महसूस करता था। यह वही है जो वह चाहता था। अब मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मेजबान, लू गन, आयु 18, क्षेत्र रहस्यमय, कुंग फू, प्राचीन ड्रैगन हाथी सूत्र, स्वर्गीय स्तर का तीसरा स्तर,
संविधान, सुप्रीम सम्राट बोन, प्रतिभा, पैरों के तलवों पर तेल, नीला, सिमुलेशन की संख्या 2 बार, खलनायक अंक 0, जैसा कि इनाम प्राप्त किया गया था, समय की नदी और लाश भी फैल गई। लू गान ने अपनी टकटकी को वापस ले लिया और सिम्युलेटर द्वारा प्रकट किए गए विशेषता पैनल को देखा, सर्वोच्च सम्राट हड्डी के अस्तित्व की गहरी समझ प्राप्त की। वर्तमान में उन्होंने स्पष्ट रूप से सर्वोच्च सम्राट हड्डी की वास्तविक शक्ति में अभी तक टैप नहीं किया है। इस समय पहले सिमुलेशन के बाद से केवल 5 मिनट बीत चुके थे। अगले मृत अंत से पहले अभी भी समय है। दूसरे सिमुलेशन के साथ जारी रखें। इस बार मैं अपनी हत्या के पीछे मास्टरमाइंड का पता लगाना चाहता हूँ। वैसे मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या मैं नियति के नायक यू चेन से कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। मैं ये भी परीक्षण कर सकता हूँ कि इस दुनिया में पानी कितना गहरा है। खलनायक सिम्युलेटर, दूसरा सिमुलेशन करें। लू गन की आंखें ठंडी रोशनी से चमकती थीं। डिंग, दूसरा खलनायक जीवन सिमुलेशन शुरू होता है। ये पता चला है कि मेजबान के पास कोई खलनायक बिंदु नहीं है। प्रतिभा निष्कर्षण चरण की अनदेखी और सिमुलेशन शुरू होता है। आप लू परिवार के दूसरे बेटे हैं। चूंकि आप डेक्सिया की राजधानी में हैं, पहले सिमुलेशन की विफलता के कारण आप अधिक सतर्क हो गए। यह समय आप लियू रुयू को लेने के लिए कार से बाहर नहीं निकले, लेकिन कार में बैठने के लिए चुना और कुछ के लिए चुपचाप इंतजार किया। जल्द ही 1 घंटे बीत गया और ये चेन दूर से जल्दी से आया, उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता के साथ, जैसे कि वह लियू रुयू के बारे में बहुत चिंतित था। जल्द ही उन्होंने देखा कि लियू रुयू दूर दूर नहीं है और सामने एक मेबेक। लक्ष्य को देखकर आपके मुंह के कोनों ने थोड़ा घुमाया और आपने सीधे बात की। लू झोंक से पूछा, जो कि 7वें स्तर के सेंथू तक पहुंच गया था, ये चेन पर हमला करने के लिए। उसे जिंदा पकड़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे सीधे मारने और उसके सिर को मोड़ने के लिए। विज्ञापन, अध्याय 5। नहीं, मैंने आपको पकड़ा। जैसा कि किसी ने अनगिनत ऑनलाइन लेख पढ़े हैं, आप जानते हैं कि उन भाग्यशाली नायक कितने अपमानजनक हैं। वे हमेशा समय और समय से फिर से खतरे से बचने में सक्षम होते हैं। स्वाभाविक रूप से आप किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए लू झोंक को वापस नहीं जाने देंगे। उसी समय आप ये भी देखना चाहते हैं कि भाग्यशाली नायक क्या क्षमताएं हैं। हालांकि लू जोंग, अंगरक्षक और ड्राइवर भ्रमित थे, उन्होंने अभी भी पूरी तरह से आपके आदेश को पूरा किया। उसके शरीर ने अंतरिक्ष के माध्यम से फाड़ दिया और गायब हो गया। विज्ञापन, बूम, ये चेन जो जल्दबाजी में आया था, अचानक एक डरावना भय महसूस हुआ। अगले पल उसने एक विशाल हाथ को सोने में ढका हुआ एक विशाल हाथ देखा जो उसके सिर की ओर पहुंच रहा था। एक शक्तिशाली व्यक्ति जिसने पवित्र क्षेत्र में प्रवेश किया है। ये चेन ने एक घबराया हुआ रोना छोड़ दिया, यह महसूस करते हुए कि एक आपदा आसन थी। लेकिन अगले क्षण एक आत्मा की रोशनी अचानक उसके शरीर पर दिखाई दी, जिससे उसकी खेती को जादुई शक्तियों के चौथे स्तर से पहाड़ों और नदियों के 5वें स्तर तक संक्षेप में बढ़ने की अनुमति मिली और उसने लू जोंग के हमले से परहेज किया। आंसू, तुम चेन के हाथों में से एक लू जोंग द्वारा फाड़ दिया गया था, लेकिन ये तुरंत एक आत्मा प्रकाश द्वारा कवर किया गया था और दूरी में भाग गया। इस समय वह स्पष्ट रूप से अब लियू रुयू के बारे में परवाह नहीं करता था। उसका अपना जीवन अधिक महत्वपूर्ण था। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपके शरीर में एक अवशेष आत्मा छिपी हुई है। लू जोंग थोड़ा डूब गया और कठोर रूप से चिल्लाया, फिर तुम चेन के बाद पीछा किया। वह वास्तव में एक भाग्यशाली नायक है जिसके पास एक दादा की शक्ति है। लू गन ने सिम्युलेटर की सामग्री को देखा और तुरंत चेन में असामान्यता और गोल्डन फिंगर की विशेषताओं पर ध्यान दिया। सभी संभावना में वह कुछ शक्तिशाली व्यक्ति की अवशिष्ट आत्मा का दादा है। मुझे नहीं पता कि जब वह जीवित था तो तथाकथित अवशेष आत्मा की खेती किस स्तर की खेती थी। मुझे लगता है कि यह बहुत कम नहीं होना चाहिए। वस्तुओं से जुड़ी अवशिष्ट आत्मा के साथ और पवित्रता को बनाए रखने के लिए जीवन के दौरान सबसे कम स्तर एक खगोलीय अस्तित्व है। ये भी संभव है कि वह पृथ्वी पर एक सच्चा अमर है। लू जोंग को देखते हुए जो उसका पीछा कर रहा था, आपने शायद डेस्टिनी के नायक ये चेन के सबसे बड़े समर्थन का अनुमान लगाया और आपको थोड़ा और आत्मविश्वास महसूस हुआ। आपने लू जोंग के वापस आने का इंतजार नहीं किया। डेस्टिनी के नायक की आपकी समझ के आधार पर लू जोंग कुछ समय के लिए आपको चेन को नीचे नहीं ले जा सकता है। यहाँ तक कि एक उच्च संभावना है कि वह बच सकता है। विज्ञापन, लेकिन ये पर्याप्त है। आप जो चाहते हैं वह है कि आप चेन से छुटकारा पाएं। कष्टप्रद कॉकरोच पहले, ताकि आपकी कुछ बाद की योजनाओं को प्रभावित न करें। आप अकेले कार से उतरते हैं, लियू रुयू को उठाएं और पहली बार उसी मार्ग के साथ जारी रखें, सिवाय इसके कि इस बार यह आप ड्राइविंग कर रहे हैं, लू जोंग नहीं। आप लियू रुयू के साथ गंतव्य पर पहुंचे, डिटॉक्सिफिकेशन चरण में प्रवेश करना शुरू किया और प्राचीन ड्रैगन हाथी कला का अभ्यास करना शुरू किया। 1 घंटे बाद आप टोंगक्सुआन के मध्यवर्ती स्तर पर पहुंच गए, प्राचीन ड्रैगन हाथी सूत्र की गहरी समझ प्राप्त की और फिर से 3 हाथियों की शक्ति प्राप्त की। 1 और आधे घंटे बाद आप सफलतापूर्वक टोंगक्सुआन के उच्च स्तर के माध्यम से टूट गए। आपकी अपनी प्राचीन हाथी की शक्ति जल्दी से गठबंधन करने लगी और अंत में एक ड्रैगन की शक्ति का गठन किया। इस समय हालांकि आपने किसी भी ताओवादी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है, आप अपने भौतिक शरीर पर भरोसा करके एक पंच के साथ एक ही स्तर के एक टोंगक्सुआन को मार सकते हैं। आप पाते हैं कि आपकी खेती की गति धीमी होने लगी है। जाहिर है, लियू रुयू के भाग्य से मदद और भाग्य में गिरावट शुरू हो गई है, या हो सकता है कि आपकी खेती का स्तर बढ़ गया हो और आपको अन्य संसाधनों की आवश्यकता है। वो उठी। इस बार आपने उसे बाहर नहीं किया जैसे आपने पहले सिमुलेशन में किया था। इसके बजाय आपने उसकी गर्दन को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की, मुझे बताओ कि तुम अचानक आज रात क्यों दिखाई दिए? यदि आप नहीं करते हैं तो मैं आपके पूरे लियू परिवार को मिटा दूंगा। पहले सिमुलेशन के दौरान आपको लगा कि आज रात लियू रुयू की उपस्थिति बहुत संयोग से थी। इसके पीछे कुछ कारक होने चाहिए और यह पर्दे के पीछे एक मास्टरमाइंड से भी संबंधित हो सकता है। लियू रुयू स्पष्ट रूप से आपके द्वारा भयभीत था। आपकी क्रूर अभिव्यक्ति और उसकी गर्दन पर घुटन की भावना के साथ मिलकर वह तुरंत गिर गई, ये कहते हुए कि लियू परिवार गिरावट में गिर गया था और समस्याएं थीं। लियू परिवार को गिरने से रोकने के लिए उसके पिता ने आज रात एक पीने की पार्टी का आयोजन किया और वह चाहती थी कि वह झाओ परिवार के सबसे बड़े बेटे के साथ एक अंधी तारीख पर जाए। वह खुद को बलिदान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह शौचालय में जाने के बहाने भोज के बीच में भाग गई, लेकिन दौड़ते समय वह बेहोश हो गई। झाओ परिवार मैजिक सिटी के 4 प्रमुख परिवारों में से एक है। लू गन थोड़ा आश्चर्यचकित थे। दानव शहर के 4 प्रमुख परिवार सभी स्थानीय अत्याचारी हैं, जिनमें सेंट लेवल स्ट्रॉन्गमैन प्रभारी हैं।
यद्यपि लू परिवार के रूप में भयानक नहीं है, वे भी अच्छी तरह से स्थापित हैं और कई शक्तिशाली ताकतों से उलझे हुए हित हैं। विज्ञापन। क्या ऐसा हो सकता है कि मैजिक सिटी का झाव परिवार पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड के साथ शामिल हो, या शायद वे उसके साथी हैं? आप निर्मम हैं और उनकी कोई मानवता नहीं है, लेकिन आपको कुछ विचार और अनुमान लगते हैं। आपकी सर्वोच्च सम्राट बोन ने अपनी शक्ति दिखाना शुरू कर दिया, लियू रुयू के भाग्य और भाग्य के हिस्से को जबरन लूट लिया, और आप अस्थायी रूप से डेस्टिनी द्वारा धन्य थे। आपको पता चला कि लियू रुयू कुछ छिपा रहा था और आपको सब कुछ नहीं बताया था। बस जब आप उससे पूछताछ जारी रखने वाले थे, तो आपको अचानक फिर से आपके ऊपर एक ठंड लग रही थी। यह आ रहा है। पहले सिमुलेशन में मास्टरमाइंड। बूम। होटल के नीचे से एक बड़ा शोर आया और आपने कुछ बातचीत सुनी। जो लोग आए थे वे लियू और झाओ परिवारों के मजबूत पुरुष थे और वे किसी को गिरफ्तार करने की योजना बना रहे थे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इन लोगों का आगमन पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड से संबंधित होना चाहिए। दूसरी पार्टी स्पष्ट रूप से आप पर हमला करने के लिए इन लोगों का उपयोग करने का इरादा रखती है। लियू परिवार और झाओ परिवार के साथ सामना किया गया, जो सभी तरह से आए थे। एक संक्षिप्त विचार के बाद आपने रहने के लिए नहीं चुना, लेकिन फिर से फिसलने और भागने के लिए चुना। अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसे मौके पर दरवाजा फिर से खोलना पड़ सकता है। आप भागना शुरू करते हैं और नीले रंग की प्रतिभा, अपने पैरों को चिकना करने की मदद से आप अस्थायी रूप से कुछ प्रतिष्ठित गजों से बाहर निकलते हैं और एक दूरदराज के जंगल में आते हैं। एक पूल में छिपते हैं, अपने शरीर को छुपाते हैं और अपनी सांस रोकते हैं। 10 मिनट बाद एक काले और सफेद मेबक ने दूर से दूर चला गया, जैसे कि कुछ की तलाश में। जल्द ही ड्राइवर लू जोंग की आवाज मेबक के अंदर से सुनी गई, जैसे कि वह आपका नाम पुकार रहा हो। इस बार आने वाला व्यक्ति वास्तविक लगता है। आपने राहत की सांस ली, पूल से बाहर चला गया और कार की ओर बढ़ गया। आपके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा फट गई, सीधे आपके कपड़े सुखाते हुए, और आप बिना किसी हिचकिचाहट के कार में आ गए। लेकिन जैसे ही आप कार पर चढ़े, आपको लगा कि आप फिर से आपके ऊपर आ रहे हैं और आपकी नियति आपको चेतावनी देने लगी है। तुम्हारे पास आगे की सीट में ड्राइवर लू जोंग ने अपने सिर को 720 डिग्री घुमाया। सभी 7 ओरिफिसेस से खून बह रहा है। सीधे आपको उसके चेहरे पर एक स्मॉग लुक के साथ घूर रहा है। लेकिन इस समय आप बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे हैं, लेकिन एक स्मॉग मुस्कान को भी प्रकट करते हैं। नहीं, मैंने तुम्हें पकड़ा। विज्ञापन। अध्याय 6। जब एक छोटे व्यक्ति को तंग किया जाता है तो उसे पुराने लोगों से समर्थन लेना चाहिए। नहीं, मैंने तुम्हें पकड़ा। ये देखकर कि आप उतने डरे हुए नहीं थे जितना उसने कल्पना की थी, लेकिन इसके बजाय एक चंचल मुस्कान दिखाए। ड्राइवर का क्रूर चेहरा थोड़ा बदल गया, जैसे कि उसे कुछ महसूस हुआ। आंसू। एक काला हाथ अचानक पीछे की सीट पर चमड़े की सीट से दिखाई दिया। बहुत चिंतित दिख रहा था और अपनी रीढ़ को खोदना चाहता था। आपकी अभिव्यक्ति सामान्य थी और आपने बस शांति से कहा, शुरू हो जाओ। बूम। एक भयानक लौ अचानक जमीन से भड़क गई, काले हाथ को राख तक जला दिया। लू जोंग, जो रक्षक है, जो तू चेन का शिकार करने के लिए गया था, अचानक दिखाई दिया। सुनहरी आग की लपटों के साथ जलने वाले एक बड़े हाथ ने सीधे ड्राइवर के सिर को पकड़ लिया, भयभीत अभिव्यक्ति को अनदेखा कर दिया और इसे मुश्किल से खींच लिया। इसे बाहर खींच लिया। मास्टरमाइंड, जिसे बाहर खींच लिया गया था और बेरहमी से पीटा गया था, अचानक महसूस किया कि यह उसके खिलाफ एक साजिश थी। लू जोंग चेज यू चेन के पास गया और वापस नहीं आया, जो स्पष्ट रूप से जानबूझकर था। नहीं, आप शांति से रक्षक लू जोंग द्वारा घमंडी मास्टरमाइंड को पीटते हुए देखते थे। उसके अंग और मांस क्रूरता से फटे हुए थे और आपके मुंह के कोने पर एक मामूली मुस्कान दिखाई दी, जैसा कि अपेक्षित था। हालांकि यह मास्टरमाइंड शक्तिशाली है, वह इस समय लू जोंग के प्रतिद्वंद्वी होने से दूर है। अन्यथा उसे आपके खिलाफ साजिश करने के लिए ट्रिक्स का उपयोग नहीं करना होगा। इससे पहले आपने खुले तौर पर लू जोंग को नियत नायक तू चेन का पीछा करने और मारने के लिए कहा था, लेकिन गुप्त रूप से आपने संदेश को प्रसारित करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया, उसे थोड़ी देर के लिए पीछा करने के लिए कहा और फिर जल्दी से वापस आ गया और घात में लेट गया, ताकि मास्टरमाइंड को फंसाने और दूसरे पक्ष को पकड़ने के लिए। हालांकि आपके आश्चर्य के लिए काले हाथ में बेहद अजीब क्षमताएं हैं। वह वास्तव में एक छाया में बदल सकता है, विभिन्न रूपों में बदल रहा है, और यहाँ तक कि लगभग लू जोंग से बच गया। हालांकि जैसा कि लू परिवार द्वारा आपको सौंपा गया रक्षक लू जोंग भी बहुत शक्तिशाली है। वह सीधे एक विशाल सुनहरे वानर में बदल गया और इसे दबाते हुए बाहर निकल गया। जल्द ही लड़ाई खत्म हो गई। द गार्जियन लू जोंग अपने चेहरे पर एक जानलेवा नजर के साथ मास्टरमाइंड को अपने अंगों के साथ अपने मोर्चे की तरह एक मानव छड़ी की तरह काटता है और बताता है, मी लू, ये भूत चीज एक लंबे समय से खोई हुई दुष्ट कौशल 1000 शैडो मैजिक स्किल का अभ्यास करती है, जो छाया को नियंत्रित कर सकती है और चेहरों को बदल सकती है। ये बेहद अजीब है। मैंने लगभग इसे बचने दिया। वर्तमान में मैं यह नहीं देख सकता कि यह कहां से आया है। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विज्ञापन। आप आश्चर्यचकित नहीं है कि आपके सामने तथाकथित ब्लैक हैंड सिर्फ एक शतरंज का टुकड़ा हो सकता है जिसे इच्छाशक्ति पर छोड़ दिया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से उनके लिए, उन लोगों के लिए उचित रूप से होनहार कौशल और गुप्त मैनुअल का उपयोग करना असंभव है। आत्मा खोज। आपने ठंड से कहा, संत के 7वें स्तर तक पहुंचने के बाद किसी की अपनी आत्मा ने पदार्थ में संघनित किया है और आत्मा को खोजने की क्षमता सहित विभिन्न शक्तियों के अधिकारी हैं। हालांकि एक बार इसका उपयोग करने के बाद प्रभावित व्यक्ति या तो बेवकूफ और विकलांग हो जाएगा या मौके पर मर जाएगा। आपके सामने मास्टरमाइंड पहले खलनायक सिमुलेशन के दौरान आपको एक बार पहले ही मार चुका है। आप उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? रक्षक लू जोंग ने सिर हिलाया और अपने हाथ में मास्टरमाइंड की आत्मा को खोजने लगा, पर्दे के पीछे आदमी की पहचान का पता लगाने की कोशिश की। उन्होंने महान जिया लू परिवार के युवा गुरु पर हमला करने की हिम्मत की। उन्हें जीने से थक जाना चाहिए। हालांकि रक्षक लू जोंग को कोई खुशी महसूस नहीं हुई, लेकिन थोड़ा शर्म महसूस हो रही थी। श्री लू, इस बी तारानकंडी के दिमाग में स्मृति का हिस्सा मिटा दिया गया है। मैं इसके पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगाने में असमर्थ था। केवल एक चीज जो मैंने सीखी वह ये थी कि यह व्यक्ति एक अनाथ लग रहा था, बाद में लिया गया था और उसे 1000 शैडो मैजिक स्किल सिखाया गया था। उसकी स्मृति मिट गई। ये वास्तव में जलप्रपात है। ये सीधे सभी सुरागों को काट देता है। लू गन ने खलनायक सिम्युलेटर को शांति से देखा, जैसे कि उसे उम्मीद थी।
जाहिर है उसके खिलाफ सेट इस जाल को लंबे समय तक स्थापित किया गया था। स्वाभाविक रूप से इसे आसानी से खोदा नहीं जा सकता। हालांकि मास्टरमाइंड की स्थिति ने उसे कुछ याद दिलाया। अनाथियों को इकट्ठा करें, उन्हें ध्यान से शिक्षित करें और उन्हें गुप्त कौशल सिखाएं। ये स्पष्ट रूप से उन अभिजात वर्ग के परिवारों द्वारा डेथ वॉरियर्स को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। एक अर्थ में लू जोंग रक्षक के रूप में लू परिवार का डेथ वॉरियर भी है। वह परिवार के लिए रहता है और किसी भी समय अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार है। समय यही कारण है कि वह लू जोंग पर बहुत भरोसा करता है। ऐसा लगता है कि डेक्सिया जीयू परिवार का संदेह निस्संदेह असीम रूप से बढ़ गया है। विज्ञापन। इसके अलावा मैजिक सिटी में झाओ परिवार भी आंशिक रूप से संदिग्ध है। हालांकि मैं खलनायक सिम्युलेटर में अभी भी सबूतों की कमी है। हालांकि मेरे स्तर पर साक्ष्य महत्वपूर्ण या महत्वहीन है। लू गन के होंठों पर मुस्कान अधिक से अधिक तीव्र हो गई और वह अधिक से अधिक आगे देख रहा था कि वह खलनायक सिम्युलेटर में आगे क्या करेगा। आप जानते हैं, सिम्युलेटर में लू गन की अपनी सोच भी है। वह बाहर से सीधे हस्तक्षेप करने में भी असमर्थ है। आप लू जोंग की रिपोर्ट से आश्चर्यचकित नहीं थे और आपने एक शांति दिखाई जो आम लोगों के लिए अकल्पनीय है। आम लोगों के लिए साक्ष्य की अनुपस्थिति में वे इसे केवल अंदर रख सकते हैं या धीरे धीरे सबूत एकत्र कर सकते हैं। लेकिन तुम कौन हो? आप महान जिया लू परिवार के दूसरे बेटे हैं, आपके ऊपर गू परिवार के खगोलीय पूर्वज के साथ। साक्ष्य और कानून आपके लिए एक मजाक की तरह हैं। जब एक छोटे से व्यक्ति को तंग किया जाता है तो उसे स्वाभाविक रूप से उसे वापस करने के लिए किसी को खोजने की आवश्यकता होती है। आपने अपने शरीर पर स्टोरेज रिंग से लू परिवार के आंतरिक रक्त संचारक को निकाला और अपने सबसे बड़े भाई लू शू को एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया था कि आपकी हत्या कर दी गई थी और इसके पीछे का व्यक्ति जीयू परिवार था जो एक खगोलीय परिवार भी था और उसे घटनास्थल पर वापस लाने में मदद करने के लिए कहा। आपके बड़े भाई लू शू का आपके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। जब आप एक बच्चे थे तो वह हमेशा आपके लिए खड़ा था। आप मानते थे कि वह निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा। डेक्सिया के शीर्ष प्रतिभा और लू परिवार के युवा मास्टर के रूप में आपके बड़े भाई के लू परिवार में आपकी तुलना में बहुत अधिक शक्ति है। वह लू परिवार का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है जो काफी हलचल पैदा करने और दुश्मन को सचेत करने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि संदिग्ध के लिए मैजिक सिटी के झाओ परिवार, आप अपने तरीके से सच्चाई की जांच करने की योजना बनाते हैं। मैजिक सिटी के 4 प्रमुख परिवारों में से एक ली परिवार ग्रेट जिया लू परिवार के ससुराल वालों में से एक है। परिवार के मुखिया ने आपके चचेरे भाई से शादी की जो अपना एक है। जब आप मैजिक सिटी में आए तो ली परिवार ने आपके निवास और सब कुछ की भी व्यवस्था की। आपने ली परिवार से जांच करने और कार्रवाई करने में मदद करने के लिए कहा। पहले सिमुलेशन में आप अपनी ताकत और शक्तियों का पूरी तरह से उपयोग करने से पहले मारे गए थे। इस बार आपको उनका अच्छा उपयोग करना होगा। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद आपने लू जोंग को 1000 शैडोज मैजिक स्किल्स की एक प्रति लिखने के लिए कहा जिसे उन्होंने आत्मा से खोजने से प्राप्त किया। जाहिर है आप इस दुष्ट जादू कौशल में बहुत रुचि रखते हैं जो 1000 रूपों में बदल सकते हैं और यहाँ तक कि एक छाया में बदल सकते हैं। लू जोंग सहमत हुए लेकिन अचानक आपसे पूछा कि क्या आप अभ्यास कर सकते हैं। आखिरकार आपने ध्वनि को संचारित करने और उससे पहले बात करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया। इस रक्षक ने तुरंत महसूस किया कि आप अपनी खेती छिपा रहे थे। आपने धीरे से सिर हिलाया। लू जोंग वर्तमान में आपके सबसे बड़े ट्रम्प कार्डों में से एक है। कुछ चीजों को बिल्कुल भी छिपाया नहीं जा सकता है। आपने आशा व्यक्त की कि लू जोंग इसे गुप्त रखेगा और किसी को नहीं बताएगा। पर्दे के पीछे गहराई से छिपे हुए मास्टरमाइंड स्पष्ट रूप से नहीं जानते हैं कि आपने सर्वोच्च सम्राट हड्डी को जगाया है और इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप इसे छिपाना चाहते हैं। लू जोंग एक पल के लिए चुप था लेकिन फिर भी सिर हिलाया और सहमत हो गया। विज्ञापन। अध्याय 7। 1000 छाया जादू। आपके रक्षक के रूप में लू जोंग आपके साथ परिवार के लिए भी वफादार है। चूंकि उसने इसे आपके लिए गुप्त रखने का वादा किया था, मुझे लगता है कि वह इसे लीक नहीं करेगा। आप लू जोंग से किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए मास्टरमाइंड के शरीर को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए कहते हैं और फिर उसे नियत नायक ये चेन की स्थिति के बारे में पूछें। मास्टरमाइंड से निपटने के बाद आपको डेस्टिनी के बच्चे को भी याद आया जो शुरुआत में शिकार किया जा रहा था। अपने प्रश्न को सुनकर लू जोंग ने थोड़ी शर्म की बात कही, ये कहते हुए कि ये चेन के पास कई रहस्य थे और कई शक्तिशाली ट्रम्प कार्डों को उजागर कर सकते थे। वह प्रतिद्वंद्वी के सिर को मोड़ने में असमर्थ था लेकिन केवल अपनी एक बाहों को काट दिया और कुछ चीजें भी छीन ली। लू जोंग ने अपनी भंडारण की अंगूठी से ये चेन के विच्छेदित हथियारों और एक खूनी भंडारण बैग में से एक को निकाला। आपने अपनी भौहें उठाई, थोड़ी हैरान। एक और आप आश्चर्यचकित थे कि लू जोंग आपको चेन के हाथों में से एक को रखने और एक भंडारण छीनने में सक्षम था। थैला। दूसरी ओर ये चेन जिनके पास केवल जादुई शक्तियों का चौथा स्तर था, वास्तव में लू जोंग से बच सकते थे जो 7वें स्तर के सेंथू तक पहुंच गए थे। इससे पता चलता है कि उसके शरीर में बूढ़ा आदमी कितना भयानक है। आप चेन की टूटी हुई बांह को ले गए, इसके बारे में सोचा और इसे नष्ट नहीं किया लेकिन इसे स्टोरेज रिंग में डाल दिया। इस दुनिया में कई अजीब और रहस्यमय कलाएं हैं, साथ ही साथ शाप भी हैं। ये टूटी हुई बांह भविष्य में बहुत उपयोग की जाएगी। आपने खूनी भंडारण बैग खोला और पाया कि खेती के लिए कई अमृत और आध्यात्मिक सामग्री थी। ये स्पष्ट रूप से उन अवसरों में से एक था जो आपने वर्षों में एकत्र किए थे। स्टोरेज बैग के कोने में एक प्राचीन ब्लैक टोकन भी था जिसमें एक एकल सींग वाला क्रूर जानवर था। आपने लंबे समय तक 20 टोकन को देखा लेकिन इसकी उत्पत्ति का पता नहीं लगा सके। लेकिन चूंकि यह नियति के नायक ये चेन द्वारा एकत्र किया जा सकता है, यह असाधारण होना चाहिए, इसलिए आप इसे दूर रख देते हैं और लू परिवार से जांच करने में मदद करने के लिए तैयार हैं। उन खेती के संसाधन सही समय पर आए और आपके द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं। आप लू जोंग को यहाँ से दूर जाने देते हैं और मैजिक सिटी के मध्य क्षेत्र में एक निजी विला में वापस लौटते हैं जो कि खेती करने और मजबूत ताकत हासिल करने के लिए समय को जब्त करने की तैयारी करते हैं। आप विला में गुप्त कमरे में प्रवेश कर गए, लू जोंग को बाहर की रक्षा करने के लिए कहा और गोलियों को निगलने और अभ्यास करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। आपने प्राचीन ड्रैगन हाथी सूट और 1000 शैडो मैजिक आर्ट को देखा और कुछ समय के लिए सोचा और अंत में 1000 शैडो मैजिक आर्ट का अभ्यास करने के लिए चुना। खलनायक सिम्युलेटर में मैं इस बार थोड़ा सतर्क था। मैंने लू परिवार पर पूरी तरह से भरोसा भी नहीं किया और सीधे मार्शल आर्ट तकनीकों के लिए परिवार से नहीं पूछा। क्या आपको संदेह है कि लू परिवार में पर्दे के पीछे कोई है या क्या आप बहुत अधिक नहीं करना चाहते हैं और निशान छोड़ना चाहते हैं?
लू गन थोड़ा आश्चर्यचकित थे और तुरंत अनुमान लगाया कि क्या चल रहा है। यह सही है, वह सिर्फ आधे महीने के लिए मैजिक सिटी में था जब वह घिरा हुआ था और हमला किया गया था। सतर्क रहना सामान्य है। विज्ञापन। प्राचीन ड्रैगन हाथी शास्त्र। ये स्वर्गीय स्तरीय मार्शल आर्ट भौतिक रक्षा के प्रति पक्षपाती है और इसमें इसी लड़ाकू कौशल या भागने के कदम नहीं है जब तक आप जादुई शक्ति के चौथे स्तर के माध्यम से टूटने पर इसी जादुई शक्ति को संघनित नहीं करते हैं। अब वह एक मजबूत स्वास्थ्य बार के साथ एक योद्धा के बराबर है, लेकिन कोई कौशल नहीं है। उनके शरीर पर एकमात्र नीली प्रतिभा आपके पैरों के तलवों को चिकना करती है, जो जीवन रक्षक क्षमता के रूप में कार्य करती है। हालांकि 1000 शैडोज मैजिक स्किल का अजीब और बुराई जादू कौशल 1000 रूपों में बदल सकता है, जादू की छाया में बदल सकता है और चेहरों को बदल सकता है, जो अपनी कुछ कमियों के लिए बना सकता है। इसके अलावा मास्टरमाइंड पहले केवल एक छठे स्तर के असाधारण व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने लू जोंग से लगभग भागने के लिए 1000 शैडो मैजिक आर्ट पर भरोसा किया, जो जीवन रक्षक क्षमता के आतंक को दर्शाता है। लू गान ने गंभीरता से संदेह किया कि अगर बॉडीगार्ड लू जोंग जमीन पर नहीं छिपा था और अचानक भड़क गया था, तो प्रतिद्वंद्वी को गार्ड से पकड़कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वह प्रतिद्वंद्वी को रोकने में सक्षम नहीं था। यदि वह इसे खेती कर सकता है और पैरों पर तेल की नीली प्रतिभा को जोड़ सकता है, तो उसके पास एक निश्चित स्वर्गीय गुरु को प्रतिद्वंद्वी करने का मौका हो सकता है, जो भागने के लिए प्रसिद्ध है। कुछ विचारों के आधार पर आपने 1000 शैडो मैजिक आर्ट चुना। आपने पाया कि इस दुष्ट जादू कला की क्षमता बेहद भयानक है। ऐसा लगता है कि एक महान दानव द्वारा बनाया गया है जो आकाश से ऊपर है। इसमें सभी प्रकार की बुराई और रहस्यमय तकनीकें शामिल हैं। हालांकि पुस्तक की पहली छमाही केवल स्वर्गीय दायरे तक पहुंच सकती है और पुस्तक की दूसरी छमाही को फाड़ दिया गया है। आपने अपने हाथ में लू जोंग द्वारा लिखी गई बड़ी हुई प्रतिलिपि का अध्ययन करना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही आप फंस गए और पाया कि आप इसे नहीं समझ सकते, क्योंकि खेती के ग्रंथ प्राचीन जादू के ग्रंथों और प्राचीन दिव्य ग्रंथों का मिश्रण थे। जल्द ही 1 घंटा बीत गया और आपको अभी भी कोई पता नहीं था। आप चिंतित होने लगे और आपके भौंक लगभग एक गांठ में बदल गए। अचानक एक शांत और ठंडी सांस आपकी रीढ़ से बहने लगी और आपके दिमाग में फैल गई। आपको नींद महसूस हुई और उलझन में लगने लगा, एक विशेष राज्य में गिर रहा है। आपकी दृष्टि में आपके हाथ में 1000 शैडो मैजिक आर्ट के शब्द टेरेपोल तैरते और तैराकी में बदलने लगे और अपनी भौहों के बीच महल में भागना शुरू कर दिया। आपने 1000 शैडो मैजिक आर्ट सफलतापूर्वक और बहुत जल्दी अभ्यास किया। आपने एक पल में शुरुआत की और मैजिक शैडो क्लोन की क्षमता प्राप्त करते हुए पहले स्तर पर प्रवेश किया। क्या ये सर्वोच्च सम्राट की हड्डी है जो काम कर रहा है? लू गन के शिष्य सिकुड़ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रहस्यमय सर्वोच्च सम्राट हड्डी के इस तरह के चमत्कारी प्रभाव थे। अभ्यासों को अभ्यास करने की दहलीज को अनदेखा करना, अपने आप को सफलतापूर्वक अभ्यास करने के लिए मजबूर करना और जल्दी से शुरू करना संभव है। विज्ञापन। ये वास्तव में भयानक है। इसके अलावा इसमें खेती को गति देने की क्षमता है। यह उन तथाकथित सोने की उंगलियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। पहले दिन आप 1000 शैडो मैजिक आर्ट के पहले स्तर के चरम पर पहुंच गए हैं और मूल शरीर की लड़ाकू शक्ति के 10% के साथ 9 मैजिक शैडो क्लोन को संघनित कर सकते हैं। आप वास्तव में शून्यता की भावना महसूस करते हैं और आपके शरीर में सर्वोच्च सम्राट हड्डी भूख की भावना महसूस करने लगी। आपने अनजाने में ये चेन के स्टोरेज बैग को बाहर निकालना शुरू कर दिया, गोलियों और आध्यात्मिक सामग्री की बोतलें निकाली और उन्हें अपने मुंह में भर दिया। दवा की इतनी भयानक मात्रा के साथ, यहाँ तक कि पहाड़ और नदी के दायरे में या असाधारण क्षेत्र में विस्फोट और मरने के डर से इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं होगी। हालांकि आपके शरीर में सर्वोच्च सम्राट की हड्डी एक भयानक भक्षण बल के साथ फट गई है। सभी ऊर्जा को खा रहे हैं। 1000 शैडो मैजिक आर्ट के लिए आपकी प्रशिक्षण की गति बेतहाशा बढ़ने लगती है। अगले दिन आप 1000 शैडो मैजिक आर्ट के दूसरे स्तर के माध्यम से टूट गए और एक नई क्षमता प्राप्त की, छाया को नियंत्रित करना। आप अपनी खुद की छाया को नियंत्रित कर सकते हैं और लक्ष्य को फ्रीज कर सकते हैं। तीसरे दिन आप 1000 शैडो मैजिक आर्ट के तीसरे स्तर के माध्यम से टूट गए और एक नई क्षमता प्राप्त की, शरीर में परिवर्तन छाया में, जो आपको अस्थायी रूप से अपने शरीर को एक छाया में बदलने की अनुमति देता है। चौथे दिन आप 1000 शैडो मैजिक आर्ट के चौथे स्तर के माध्यम से टूट गए और मैजिक पावर शैडो सिमुलेशन का संघनित किया। जब आप लक्ष्य की छाया के संपर्क में आते हैं, तो आप इसकी उपस्थिति में बदल सकते हैं और आपकी खुद की आभा समान हो जाएगी। अपने कौशल के स्तर में सुधार करने के लिए विशेष ऊर्जा को खाएं। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपका नाम सर्वोच्च सम्राट हड्डी है, न कि गहरे नीले? लू गन के चेहरे पर एक अपमानजनक अभिव्यक्ति थी, क्योंकि उन्होंने खलनायक सिम्युलेटर में दृश्यों को देखा था। वाह, यहाँ तक कि एक रॉकेट की सवारी करना तेजी से नहीं है। विज्ञापन। अध्याय 8। 2 महान खगोलीय परिवारों के बीच लड़ाई। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि लू गान इस समय बहुत हैरान था। ये वास्तव में था कि खलनायक सिम्युलेटर में सर्वोच्च सम्राट हड्डी का प्रभाव बहुत चौंकाने वाला था। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में एक सामान्य व्यक्ति को कई साल, दशकों या सैकड़ों साल लगेंगे। यहाँ तक कि भयानक समझ के साथ उन पियरलेस प्रतिभाओं को केवल कुछ वर्षों या महीनों तक कम कर सकते हैं। लेकिन सर्वोच्च सम्राट की हड्डी के आशीर्वाद के साथ ये केवल उसे खलनायक सिम्युलेटर में शुरू करने के लिए कुछ सांसें ले गए और वह सभी तरह से बढ़ता रहा। कुछ दिनों के बाद वह चौथे स्तर तक टूट गया और छाया सिमुलेशन डिवाइन पावर का संघनित किया। प्रत्येक दिव्य शक्ति की एकाग्रता अभ्यास विधि के मुख्य रहस्यों में से एक है। सफल होने के लिए इसके लिए लगभग महान दृढ़ता और महान समझ की आवश्यकता होती है। 1000 छाया जादू कला प्राचीन काल की यह दुष्ट जादू कला मास्टर करने के लिए बेहद मुश्किल है और एक निश्चित काया की आवश्यकता होती है। लू जोंग के अनुसार यहाँ तक कि पिछले मास्टरमाइंड केवल चौथे स्तर पर पहुंच गया। इसने अनगिनत वर्षों का अभ्यास किया होगा। इससे पहले लू जोंग ने मुझे सलाह दी कि मैं इसे एक कोशिश दे और नहीं इसके साथ बहुत जुनूनी न हो। अगर वह अब मेरी प्रगति को जानता है तो मुझे डर है कि वह हैरान हो जाएगा। जो लोग अभी तक आधिकारिक तौर पर जादुई शक्ति के चौथे स्तर के माध्यम से नहीं टूटे हैं, लेकिन पहले से ही अपनी जादुई शक्ति को पहले से ही संघनित कर चुके हैं, बेहद दुर्लभ हैं। वे लगभग विशेष रूप से मानव जाति के शीर्ष राक्षसों के विशेषाधिकार हैं। वर्तमान में ग्रेट जिया साम्राज्य में नंबर 1 कौतुक छठा राजकुमार है चिंताए, जो महान जिया शाही परिवार में पैदा हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि जादुई शक्ति के दायरे से गुजरने और उसकी जादुई शक्ति को कम करने में उसे 10 दिन लग
गए, लेकिन फिर भी इसने पूरे साम्राज्य को झकझोर दिया और अनगिनत शक्तिशाली लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उद्धरण चिन्ह, उस छठे राजकुमार का साम्राज्य, यहाँ तक कि उन अजीब विदेशी दौड़ ने उसे भविष्य के दुश्मन के रूप में माना और उसे पहले से मारना चाहता था। लू गन की आंखों में एक उदास लुक चमक गया। एक बार जब उनकी प्रतिभा उजागर हो गई तो ये बहुत चौंकाने वाला होगा कि वे बहुत सारी प्रतिष्ठित आंखों को आकर्षित करें। सौभाग्य से इस सिमुलेशन में उनकी पसंद गलत नहीं थी। ये जादुई प्रतिभा, छाया सिमुलेशन, स्पष्ट रूप से मास्टरमाइंड की विशेष क्षमता है जो पहले मारा गया था। चेहरे की विशेषताओं और आभा को अनुकरण करने और किसी की उपस्थिति को बदलने में सक्षम होने के नाते निस्संदेह इस समय उसके लिए एक जादुई कौशल है। विशेष परिस्थितियों में यह निश्चित रूप से जीवन को बचा सकता है। आजकल चूंकि मेरी खेती का स्तर अभी तक अजेय नहीं है, इसलिए मुझे बस जीवित रहना चाहिए और अपने जीवन को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। अगर मेरे पास पृथ्वी पर एक सच्चे अमर की लड़ाई की शक्ति थी, नहीं, यहाँ तक कि एक खगोलीय भी, मैं गतिरोध को तोड़ सकता था और पहले से पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड से लड़ सकता था। हालांकि खलनायक सिम्युलेटर की मदद से वह दिन बहुत दूर नहीं होगा। लू गन आत्मविश्वास से भरा है। अगर वह मर नहीं गया होता तो वह अधिक घबरा जाता। विज्ञापन, लेकिन हैंग यहाँ है, क्या डरने के लिए क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके पीछे कौन है। उसके खलनायक सिम्युलेटर के आगमन के बाद से केवल एक छोर है, या तो वह मर जाता है या मैं रहता हूँ। 5वें दिन आपने सफलतापूर्वक 1000 शैडो मैजिक आर्ट को चौथे स्तर तक खेती की और छाया सिमुलेशन, जादुई शक्ति के प्रभाव को बढ़ाया गया। आप भूख की एक चरम भावना से जाग गए हैं। जब आप अपनी इंद्रियों पर आते हैं तो आप पाते हैं कि आपके सामने अमृत और आध्यात्मिक सामग्री बहुत पहले खाई गई है। यहाँ तक कि स्टोरेज बैग को भी आपके द्वारा काट लिया गया है। आपका पूरा शरीर क्षीण हो गया है और आपका रक्त और ऊर्जा कमजोर है। अमृत और आध्यात्मिक दवाओं की ऊर्जा वसूली के बिना आपकी जीवन शक्ति और रक्त पागल हो गए थे और आप अत्यधिक कमजोरी में गिर गए। आप सर्वोच्च सम्राट बोन द्वारा लगभग सूख गए थे। अगर कुछ दिनों बाद होता तो आप मर जाते। भूख और अस्तित्व के प्रलोभन के तहत आपने जल्दी से गुप्त कमरे के तंत्र को खींच लिया और मदद के लिए एक कॉल भेजा। गार्जियन लू जोंग ने हिंसक रूप से गुप्त कमरे को खोला और पाया कि आप मर रहे हैं। वह तुरंत भयभीत हो गया और जल्दी से अपने शरीर पर जीवन रक्षक गोलियों को बाहर निकाला और अपने जीवन को स्थिर करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया। उन्होंने किसी को अपने क्यूई और रक्त को फिर से भरने के लिए आध्यात्मिक भोजन तैयार करने के लिए भी कहा। आप खाना शुरू करते हैं। कई घंटों के बाद आपकी सांस स्थिर होने लगी और आपका सिकुड़ा हुआ मांस फूला होने लगा। आप अंत में बच गए। अच्छा आदमी, इस बार मैं पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड द्वारा नहीं मारा गया था, लेकिन मैं लगभग खुद से मारा गया। खलनायक सिम्युलेटर को देखने के बाद लू गन का मुंह थोड़ा चिकोटी पड़े। हालांकि वह सर्वोच्च सम्राट बोन बहुत अधिक था। जैसे ही आप पैसा खर्च करते हैं, आप अपना जीवन खोना शुरू करते हैं। आप जो बच गए हैं वे अभी भी भयभीत हैं और सर्वोच्च सम्राट हड्डी के अत्याचार को जानते हैं। यदि आप भविष्य में इसका उपयोग करना चाहते हैं तो आपको पर्याप्त अमृत और आध्यात्मिक दवाएं तैयार करनी चाहिए। आपको ठीक देखकर भयभीत अंगरक्षक लू जोंग ने राहत की सांस ली और जल्दबाजी में स्थिति के बारे में पूछा। आपने लापरवाही से कहा कि आपने बहुत अधिक अभ्यास किया और इसे कवर करने की कोशिश कर रहे थे। आपने अभी तक यह नहीं बताया है कि आपने 1000 शैडो मैजिक आर्ट का सफलतापूर्वक अभ्यास किया है और शैडो सिमुलेशन, जादुई शक्ति का भी संघनित किया है। लेकिन लू जोंग ने सोचा कि यह जादू की कला का अभ्यास करने के कारण हुआ और आपको सलाह नहीं दी कि आप इसका अभ्यास न करें। आपने लापरवाही से जवाब दिया और फिर डिवाइस से पिछले कुछ दिनों में बाहर की स्थिति के बारे में पूछा। पहले सिमुलेशन में आप केवल कुछ घंटों के लिए रहते थे, लेकिन इस बार आप 5 दिनों तक रहते थे और आपने पहले भी व्यवस्था की थी। मुझे लगता है कि आपने इन कुछ दिनों में कुछ हासिल किया होगा। विज्ञापन, आपकी जांच के जवाब में लू जोंग ने आपको सच बताया और मामला एक बड़ी बात बन गई है। पहले दिन डेक्सिया की राजधानी में सब कुछ अभी भी शांत था और कुछ भी नहीं था घटित। यह ऐसा था जैसे कि बिग ब्रदर लू शू को मदद के लिए आपका संदेश नहीं मिला हो। अगले दिन, तीसरे दिन, जीयू परिवार के पूर्वज ने 300वें जन्मदिन का भोज आयोजित किया। सबसे बड़े भाई लू शू ने अपने सम्मान का भुगतान करने के लिए लू परिवार के मजबूत पुरुषों को लाया, लेकिन उन्होंने अचानक हमला किया और अपने पैरों को तोड़ते हुए गू एओ पर कब्जा कर लिया। वह अपनी आत्मा को भी खोजना चाहता था और दोनों पक्षों के बीच एक भयंकर संघर्ष टूट गया। लू परिवार के पितृसत्ता ने जीयू परिवार के पितृसत्ता को रोक दिया और कहा कि युवा पीढ़ी को समस्या को हल करना चाहिए और आपको अद्वितीय कौशल सिखाना चाहिए। युवा पीढ़ी को पीटा जा रहा है और उनकी आत्माओं को खोजा जा रहा है। जीयू परिवार का पूर्वज उग्र था और दिव्य शक्ति के साथ भड़क गया था, लेकिन लू परिवार के पूर्वज जो लंबे समय से एकांत में थे। 2 8वें स्तर के खगोलीय प्राणियों ने डेक्सिया की राजधानी में लड़ाई लड़ी और यह एक खूनी लड़ाई की तरह लग रहा था जिससे सभी दलों के बीच अड़चन पैदा हुई। कई लू पारिवारिक स्वामी की बाधा के तहत लू शू अंततः आत्मा की खोज करने में सफल रहे। मैजिक सिटी में हत्या वास्तव में दूसरी पीढ़ी के अमीर आदमी गू एओ से संबंधित थी, लेकिन हत्यारे की स्मृति को मिटा दिया गया था। गू एओ, जिनकी आत्मा को खोजा गया था, वह भी एक बेवकूफ बन गया। आप मेरे लू परिवार को छूते हैं और जो मेरे लू शू के भाई को छूता है, आपका जीयू परिवार अब और नहीं जीना चाहता है। लू शू ने गुस्से में चिल्लाया और एक हाथ से गू एओ के सिर को तोड़ दिया। लू परिवार पूर्वज, सबसे खराब, हम राजधानी को डुबो देंगे, लेकिन हम आपके जीयू परिवार को भी नष्ट कर देंगे। हालांकि वे जानते थे कि वे गलत थे। जीयू परिवार चेहरे पर थप्पड़ मारे जाने के बाद इसे जाने नहीं देगा और दोनों परिवारों को वास्तव में गुस्सा आया। अंत में द डेक्सिया के रहस्यमय स्वामी को चिंतित किया गया और व्यक्तिगत रूप से मध्यस्थता करने के लिए कार्रवाई की। अंत में दोनों परिवारों में एक संक्षिप्त सामंजस्य था। विज्ञापन, अध्याय 9, पहचान रहस्य। लू और जीयू परिवारों ने जमकर लड़ाई लड़ी और यहाँ तक कि दोनों परिवारों के पूर्वजों ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की, लगभग साम्राज्य की राजधानी को डुबो दिया। अंत में रहस्यमय महान जिया सम्राट को सतर्क किया गया और हस्तक्षेप किया गया। लू गण की आंखें विस्मय से भरी थीं। जाहिर है, इस दूसरे सिमुलेशन में स्थिति उनकी अपेक्षाओं से बहुत परे थी। उनके मूल विचार के अनुसार सहायता संदेश प्राप्त करने के बाद सबसे बड़े भाई लू शू दूसरी पीढ़ी के अमीर आदमी गू एओ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसे सबक सिखाने के लिए और साथ ही दुश्मन को सचेत करते हैं और पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड को डराता है। आखिरकार दूसरा सिम्युलेटेड हत्या का प्रयास सफल नहीं था। इस मामले में संघर्ष युवा पीढ़ियों के बीच संघर्ष तक सीमित होगा और बड़े पैमाने पर प्रकोप नहीं करेगा।
लेकिन आगे जो हुआ वह उसकी कल्पना से बहुत आगे था। न केवल सबसे बड़े भाई लू शू बल्कि फादर लू और लू परिवार के पूर्वज भी लगभग सभी बाहर आए, जैसे कि वे रक्त के साथ रक्त ऋण का भुगतान करने और न्याय की तलाश करने के लिए दृढ़ थे। ये प्रतिक्रिया बहुत तीव्र और बहुत असामान्य थी। आप जानते हैं, लू परिवार के खगोलीय पूर्वज ने दशकों से नहीं दिखाया है। वह बेहद रहस्यमय है और एकांत में रहा है। अब यह इसलिए था क्योंकि वह सीधे बाहर आया था, यहाँ तक कि उन्होंने जीयू परिवार को नष्ट करने की धमकी दी। लू गण ने नहीं सोचा था कि उसका मूल्य इतना अधिक होना चाहिए। वह लू परिवार का उत्तराधिकारी भी नहीं है, बल्कि परिवार का सिर्फ दूसरा बेटा है। दाजिया का जीयू परिवार भी एक खगोलीय परिवार है और दाजिया के लू परिवार के समान स्तर पर है। लू परिवार की प्रतिक्रिया वास्तव में बहुत तीव्र थी। खलनायक सिम्युलेटर में लू जोंग के विवरण के अनुसार इस बंदूक की लड़ाई में लू परिवार के कई लोगों की मृत्यु हो गई और नुकसान भारी थे। हालांकि पारिवारिक स्नेह शामिल था, वह हमेशा मानता था कि अन्य कारण थे। ऐसा लगता है कि लू परिवार, मेरे बड़े भाई, मेरे पिता और पूर्वजों ने वास्तव में मेरे लिए ईमानदार हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। विज्ञापन और इसका कारण ये है कि उन्होंने इतनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया दी कि वे पहले से ही जानते थे कि मैं सर्वोच्च सम्राट की हड्डी ले जा रहा था। इस समय लू गण ने महसूस किया कि आगे की सड़क कोहरे से अवरुद्ध हो रही थी और स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल था। ध्यान से सोचते हुए ऐसा लग रहा था कि पिछले 18 वर्षों में लू परिवार में उनका इलाज लगभग था उच्चतम। यहाँ तक कि अपने बड़े भाई लू शू के साथ तुलना में वह हीन नहीं है। वह जो कुछ भी करता है वह संतुष्ट होगा, भले ही उन्होंने दूसरी पीढ़ी के अमीर बच्चे को गेएओ को गोली मार दी थी 2 बार सिर में। लू परिवार ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया। जब मैं घर गया तो मेरी पहली प्रतिक्रिया ये पूछने के लिए थी कि क्या कोई घायल हो गया है। फिर हमने उसे मैजिक सिटी में भेजा, जहां वह किसी भी परिणाम के बारे में चिंता किए बिना एक अच्छी छुट्टी ले सकता था। यदि कोई समस्या है तो लू परिवार जिम्मेदारी लेगा। जब मैं इससे पहले था तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में ध्यान से सोचता हूँ तो मैं सुराग देख सकता हूँ। मेरे प्रति लू परिवार का रवैया एक परिवार के दूसरे बेटे के प्रति रवैया की तरह नहीं है। न केवल ये बहुत अच्छा है, बल्कि यह थोड़ा भोग और डॉटिंग भी है, जैसे कि वे किसी विशेष स्थिति के साथ किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं। लू गण ने खुद को बड़बड़ाया, जैसे कि उनके पास कुछ अनुमान थे। इस समय उनका ध्यान खलनायक सिम्युलेटर पर केंद्रित रहा। डेक्सिया की राजधानी में नाटकीय परिवर्तनों के बारे में सुनने के बाद आपको अपनी पहचान की विशिष्टता और असामान्यता का एहसास होने लगा और आपने लू परिवार के वंशज के रूप में अपनी पहचान पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। लू जोंग ने कहा कि परिवार ने एक संदेश भेजा है जिसमें कहा गया है कि कुछ समय के लिए आपको मैजिक सिटी में रहने के लिए जारी रखने के लिए कहा जाता है, वापस जाने के लिए जीयू परिवार से सावधान रहने के लिए और तब तक इंतजार करने के लिए जब तक कि परिवार ने वापस जाने से पहले चीजों को सुलझा नहीं लिया। लू और जीयू परिवारों के बीच युद्ध के कारण उच्च स्तरीय योद्धाओं को मैजिक सिटी में स्थानांतरित करना मुश्किल है। हालांकि आपकी सुरक्षा की रक्षा करने के लिए आपके सबसे बड़े भाई लू शू ने बहुत सारे पैसे खर्च किए और किसी को जीवन उपरक्त से बचने के लिए तावीज देने के लिए भेजा, जो एक महत्वपूर्ण क्षण में एक घातक चोट को अवरुद्ध कर सकता है और आपको हजारों मील दूर ले जा सकता है। जीवन रक्षक खून से बचने तावीज। लू गण हैरान थे। ये खगोलीय स्तर का एक शक्तिशाली तावीज है। मुख्य सामग्री खगोलीय स्तर रक्त दानव बैट के हृदय रक्त का उपयोग करना है और जानवरों की त्वचा को तावीज त्वचा के रूप में। अंत में तावीज मास्टर से इसे आकर्षित करने के लिए कहें। विज्ञापन सफलता की संभावना 1% से कम है। यहाँ तक कि खगोलीय पूर्वजों को इस तरह के जीवन रक्षक जादुई वस्तु से बेहद ईर्ष्या होगी। महत्वपूर्ण क्षण में आप एक और जीवन बचा सकते हैं। उसका अपना सबसे बड़ा भाई वास्तव में किसी ने उसे भेज दिया था। इस समय वह कल्पना कर सकता था कि उसके बड़े भाई ने किस कीमत का भुगतान किया था। ये वास्तव में उसे एक असली भाई के रूप में मानता है। आपको स्थानांतरित कर दिया जाता है और लू जोंग के हाथ से जीवन उपरक्त से बचने तावीज ले लो, इसे अपने शरीर के करीब रखें और गुप्त रूप से कसम खाते हैं कि यदि आप भविष्य में अपनी खेती में सफल होते हैं तो आपको इसे 1000 बार वापस करना होगा। डेक्सिया की राजधानी में स्थिति के बारे में जानने के बाद आपने शांत हो गया और दानव शहर की स्थिति के बारे में पूछा। 5 दिन पहले आपने मैजिक सिटी के 4 प्रमुख परिवारों में से एक ली परिवार से पूछा, जो कि लू परिवार से संबंधित है। झाओ परिवार की जांच करने के लिए आप अधिक अभिमानी हो सकते हैं और सीधे कार्रवाई कर सकते हैं और एक ही समय में लियू परिवार पर हमला कर सकते हैं और लियू परिवार को यू चेन को सौंपने के लिए मजबूर कर सकते हैं, किस्मत के नायक और ड्रैगन किंग के अंगरक्षक। इसके जवाब में लू जोंग ने कहा, लू, जब आपने ली परिवार से पहले झाओ परिवार की जांच करने के लिए कहा था तो वे थोड़े अनिच्छुक थे और बहुत सक्रिय नहीं थे, लेकिन चूंकि पूर्वज और परिवार के प्रमुख ने जीयू परिवार के खिलाफ कार्रवाई की, उन्होंने अपना रवैया बदल दिया और सीधे सभी पहलुओं में झाओ परिवार पर हमला किया। मैजिक सिटी, वू परिवार और लिन परिवार में 4 प्रमुख परिवारों में से अन्य ने तटस्थ रहने के लिए चुना और इसमें शामिल नहीं हुए। वर्तमान में दानव शहर में 2 महान परिवार जमकर लड़ रहे हैं, लेकिन झाओ परिवार को पता है कि आपका क्या मतलब है और इसने पलटवार करने की हिम्मत नहीं की है, लेकिन रक्षात्मक पर है। लियू परिवार के लिए के रूप में, जब लियू परिवार के प्रमुख को पता चला कि आपकी बेटी लियू रुयू के अंगरक्षक यू चेन ने लू गण को नाराज कर दिया था, तो वह इतना डर गया था कि उसने अपनी आत्मा खो दी। वह तू चेन को बांधना चाहता था, जो वापस भाग गया और उसे माफी मांगने के लिए लाया। हालांकि तुम चेन ने एक हाथ खो दिया, फिर भी उसके पास बहुत जीवन था। उन्होंने लियू परिवार में एक बड़ा उपद्रव किया और अंत में भाग गए। उनके ठिकाने अज्ञात हैं और वह पूरे दानव शहर द्वारा चाहते हैं। चूंकि ये चेन नहीं पकड़े गए थे, इसलिए लियू परिवार नहीं है एक बहुत अच्छी स्थिति। वे आपके पीछे लू परिवार द्वारा दोषी ठहराए जाने से डरते हैं, इसलिए वे क्षमा मांग रहे हैं। श्री लू, झाओ परिवार आ गया है और लियू परिवार की बेटी लियू रुयू अभी बाहर है। उन्होंने सभी ने आपसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। लू जोंग ने सार्थक रूप से बात की। आप एक उत्सुक पर्यवेक्षक हैं और तुरंत अर्थ समझ गए हैं। झाओ परिवार स्पष्ट रूप से जानता है कि आपने ली परिवार को उनसे निपटने के लिए उकसाया और समझाना चाहते हैं, और लियू परिवार अपने गुस्से को भंग करने के लिए लियू रुयू का उपयोग करना चाहता है ताकि लियू परिवार को शामिल न किया जा सके। इस समय हालांकि आप इंपीरियल राजधानी में बड़े लोगों की नजर में एक चींटी की तरह हैं, मैजिक सिटी में आप अनगिनत लोगों की नजर में एक भयानक सुपर खलनायक हैं, जो आपको अपमानित करने से डरते हैं। इसके बारे में सोचने के बाद आपने लियू परिवार की दया को स्वीकार करने का फैसला किया। आखिरकार आप उस मांस को खाएंगे जो आपके दरवाजे पर पहुंचा था।
इसके अलावा आप एक उचित व्यक्ति हैं और आप अभी भी समझ में आते हैं। झाओ परिवार के लिए के रूप में चिंता मत करो, उन्हें थोड़ी देर इंतजार करने दें। झाओ परिवार को बाहर रहने दो, जैसा कि लियू रुयू के लिए उसे पहले ले आओ। विज्ञापन अध्याय 10। झाओ परिवार को नष्ट करें और अलौकिक शक्तियों को इकट्ठा करें। आपके निर्देशों के तहत लियू रुयू को लाया गया था। उसने आपको थोड़ा शर्मीलेपन के साथ देखा, लेकिन थोड़ा सा स्पष्टता और जटिलता भी। आखिरकार आप पहले से ही 5 दिन पहले एक दूसरे के साथ ईमानदार थे। हालांकि स्थिति उस समय विशेष थी और आपके पास दूसरों का लाभ उठाने की प्रवृत्ति थी। लक्षित नायिका लियू रुयू ने स्पष्ट रूप से उसके भाग्य को स्वीकार कर लिया था। लियू गन, मुझे नहीं पता कि तुम चेंग ने आपको कैसे नाराज कर दिया, लेकिन वह अब मेरे लियू परिवार के अंगरक्षक नहीं है। मैं आपकी महिला हो सकती हूँ। मुझे आशा है कि आप लियू परिवार को जाने दे सकते हैं। आपके दरवाजे पर आने वाली किस्मत की नायिका के साथ सामना किया। अब आपको स्पष्ट रूप से लगा कि खलनायक होने की खुशी क्या है। यू चेन, किस्मत वाले नायक को लू जोंग द्वारा पीटा गया और अपमान कर दिया गया और आपके द्वारा भाग गया। अपने परिवार की खातिर किस्मत की नायिका झुकने के लिए तैयार थी। कोई जल्दी करो, मुझे इसके बारे में सोचने दो। नियत नायिका के साथ सामना किया गया जो अपनी पहल पर आपके पास आया। आप तुरंत सहमत नहीं थे, बल्कि ये चेन की उत्पत्ति के बारे में पूछा। आप इस नियत नायक में बहुत रुचि रखते हैं और उसके पीछे की उत्पत्ति का पता लगाना चाहते हैं। लियू रुयू थोड़ा आश्चर्यचकित था। इसका क्या मतलब है कि आप एक सुंदर महिला की परवाह नहीं करते हैं जो आपके दरवाजे पर आई थी और उसका फायदा उठाती है, लेकिन इसके बजाय एक पुरुष अंगरक्षक की परवाह करती है? क्या ये हो सकता है कि आपके पास कुछ विशेष गुण हो? लेकिन थोड़ी देर के लिए संकोच करने के बाद उन्होंने समझाया। ये चेन मूल रूप से लियू समूह का एक सुरक्षा गार्ड था। मैं ये देखने के लिए हुआ कि वह काफी कुशल था, इसलिए मैंने उसे एक अंगरक्षक के रूप में भर्ती किया। हालांकि उन्हें लगता है कि एक अजीब व्यक्तित्व है। वह रागे हुए कपड़े पहनना और भिखारी के रूप में कपड़े पहनना पसंद करता है। अगर वह किसी से असहमत है तो वह उनके साथ लड़ेंगे और वह मौत की तलाश के बारे में कुछ कहेंगे। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने एक बार आप चेन के अतीत की जांच करने के लिए लियू परिवार के कनेक्शन का उपयोग किया था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हालांकि मैंने एक बार उन्हें यह उल्लेख करते हुए सुना कि उनका गृहनगर डेक्सिया के दक्षिण में एक पहाड़ी गांव लग रहा था और घर पर लोग थे। लियू रुयू ने याद करने की कोशिश की और हर उस बात को बताया जो वह आपको चेन की उत्पत्ति के बारे में जानता था। लियू रुयू के विवरण को सुनकर आप हंसने में मदद नहीं कर सकते। वाह, यह आदमी कुछ प्राचीन ऑनलाइन उपन्यासों के नायक की तरह थोड़ा सा दिखता है। एक पहाड़ी गांव में जन्मे, अद्वितीय कौशल, एक मजबूत आदमी की अवशेष आत्मा, एक सुंदर स्कूल की लड़की, एक करीबी अंगरक्षक, लगभग मालिकों से भरा हुआ। पिछले कुछ दिनों में पूरे दानव शहर के लोग ये चेन की खोज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई निशान नहीं मिला है। इससे पता चलता है कि इस नियत नायक के पास अभी भी कुछ साधन हैं। ये चेन के बारे में पता लगाने के बाद आपने अपने रक्षक लू जोंग से कहा कि वे चेन के परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए जांच और तैयार करने के लिए लू परिवार के सूचना चैनलों का उपयोग करें और उन्हें अवसर पर सौंपने के लिए मजबूर करें। इससे पहले एक स्टोरेज बैग में छोड़ी गई गोलियां और अमृत, ये चेन ने आपको पूरी तरह से बदल दिया था। उस पर अन्य अच्छी चीजें होनी चाहिए, किसी भी चीज के अलावा रहस्यमय बूढ़े दादा की शेष आत्मा एक विशाल खजाना है। हालांकि इस सब की नींव में सक्षम होने पर आधारित है इसे बाहर करने के लिए और इसे जीवित पकड़ें। बेशक ये चेन के अलावा लियू रुयू, किस्मत की नायिका, को जाने नहीं दिया जा सकता है। लियू रुयू, मैं आपकी ईमानदारी देख सकता हूँ, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। अपनी चंचल मुस्कान के साथ सामना किया। लियू रुयू तुरंत समझ गया और चुपचाप सिर हिलाया। विज्ञापन। दोनों घर में चले गए, एक सामने और एक पीछे, ईमानदारी के विवरण पर गहराई से चर्चा करने के लिए तैयार। आखिरकार लियू परिवार को जाने देना एक तुच्छ मामला नहीं था। आपके सर्वोच्च सम्राट बोन ने एक बार फिर से लियू रुयू के भाग्य का हिस्सा लूट लिया है, जो स्ट्रॉन्ग लक प्रभाव प्राप्त कर रहा है, जो 1 सप्ताह तक रह सकता है। 3 दिन बाद लियू रुयू ने पर्याप्त कारणों और ईमानदारी का इस्तेमाल किया ताकि आप अनिच्छा से लियू परिवार को जाने के लिए सहमत हो सकें। शर्त यह थी कि वह आपकी व्यक्तिगत सचिव बन जाएगी और आपको हर समय भाग्य सेवाएं प्रदान करेगी। 5 दिन बाद अफवाहें फैलने लगीं कि लियू रुयू आपकी महिला बन गई थी और लियू परिवार द्वारा लियू परिवार को भी संरक्षित किया गया था। इस घटना के कारण काफी हलचल हुई और यह सुनकर कि देवी को ले जाया गया था, कई युवा आंसू बह गए। 7 दिन बाद, क्योंकि आपने ली परिवार की मदद के लिए लू जोंग को भेजा था, मैजिक सिटी में झाओ परिवार अब इसे सहन नहीं कर सकता था। झाओ परिवार के प्रमुख झाओ परिवार के सबसे बड़े बेटे झाओ कुन को लाया, जो आपको माफी मांगने के लिए ये कहते हुए कि वह नहीं जानता था कि लियू रुयू आपकी महिला थी और माफी मांगने के लिए यहाँ आई थी। आप जानते हैं कि झाओ परिवार के पैट्रियार्क लियू रुयू के नशे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको इसकी परवाह नहीं है। आप इस बारे में अधिक चिंतित हैं कि क्या झाओ कुन पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड से संबंधित है। आखिरकार शुरुआत में सब कुछ बहुत संयोग है। आपने कहा कि आप झाओ कुन की आत्मा को खोजना चाहते हैं। झाओ परिवार के पितृसत्ता ने सहमति व्यक्त की। परिवार की सुरक्षा की तुलना में एक बेटा कुछ भी नहीं है। आपने लू जोंग को झाओ कुन की आत्मा को खोजने के लिए कहा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से झाओ कुन ठीक था। शुरुआत में जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक संयोग लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं गलत हूँ और झाओ परिवार का इसके पीछे मास्टरमाइंड से कोई लेना देना नहीं है? लू गन ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और एक संक्षिप्त चुप्पी में गिर गए। अपनी उम्मीद में झाओ परिवार भी उस हत्या में एक संदिग्ध था जिसकी उसने शुरुआत में योजना बनाई थी। यदि झाओ कुन इतना स्वार्थी और गुप्त रूप से हेरफेर नहीं किया गया होता तो लियू रुयू नशे में नहीं निकले होते और अंततः उसके सामने दिखाई दिए, जिससे बाद के परिवर्तनों की एक श्रृंखला हो गई। यह मौलिक कारण है कि उन्होंने सिम्युलेटर में ली परिवार को झाओ परिवार को निशाना बनाने के लिए कहा, लेकिन लू जोंग की आत्मा की खोज से पता चला कि उन्होंने गलत अनुमान लगाया। तब सवाल यह है, क्योंकि यह गलत है, क्या खलनायक सिम्युलेटर में वह इसे पहचानेगा? लू गन ने खुद को स्थिति के जूते में डाल दिया और उसके चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान दिखाई दी। झाओ कुन की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा की तलाशी लेने के बाद वह एक बेवकूफ में बदल गया और झाओ परिवार के प्रमुख द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। आपको झाओ परिवार की मासूमियत का एहसास होता है और ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत किया है। विज्ञापन। मास्टर लू, मेरा बेटा मर चुका है। क्या सभी ग्रजेस को हल किया गया है? आपने अपने सामने झाओ परिवार के पितृसत्ता के शांत चेहरे को देखा और उसके शांत चेहरे के नीचे घृणा का एक सूक्ष्म संकेत देखा। ये स्पष्ट है कि उसने अपने बेटे को खोने के दर्द के कारण आपको गहराई से नाराज कर दिया है।
मास्टर झाओ, मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या वादा किया था। आपने लियू रुयू को गले लगाया, अपना हाथ लहराया और लू जोंग और ली परिवार के मजबूत पुरुषों से एक साथ कार्रवाई करने के लिए कहा। चूंकि यह एक गलती है, इसलिए इसके साथ अंत तक रहें। यदि आप झाओ परिवार को आसानी से बंद कर देते हैं तो आप निस्संदेह अपने लिए एक खदान बिछाएंगे। झाओ परिवार के पितृसत्ता आपको बेशर्म होने के लिए डांटने वाली थी जब वह लू जोंग की हथेली से मौत के घाट उतार दिया गया और राख में बदल गया। दानव शहर में 4 महान परिवार अभी भी बहुत अधिक हैं, 3 पर्याप्त है। झाओ परिवार का क्षेत्र और संपत्ति ली परिवार से संबंधित होगी, लेकिन मैं लू गन उन संचित अमृत और खजाने को ले जाएगा। आप एक कीमत निर्धारित करते हैं और लाभ से प्रेरित हैं। आप ली परिवार को झाओ परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, लेकिन आप सबसे बड़ा हिस्सा लेना चाहते हैं। ली परिवार के संत पूर्वज और लू जोंग के साथ एक शक्तिशाली संत जो बलों में शामिल हो रहे हैं। झाओ परिवार का निधन स्वाभाविक रूप से बस के आसपास है कुना। केवल एक दिन में झाओ परिवार को 3 परिवारों द्वारा लगभग पराजित किया गया था और भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। एक हताश स्थिति में गिर गया। आप रिया में बैठे हैं और विल में शो देख रहे हैं। इस अवधि के दौरान लिन परिवार और वू परिवार तटस्थ रहे हैं और उन्होंने भाग नहीं लिया है। जल्द ही झाओ परिवार नष्ट हो गया, लेकिन ली परिवार के प्रमुख ने कहा कि झाओ परिवार के संत पूर्वज रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। जब आपने खबर सुनी तो आपने बेकार होने के लिए ली परिवार को शाप दिया और उन्होंने वास्तव में आपको इतने बड़े छिपे हुए खतरे के साथ छोड़ दिया। एक सेंट लेवल विशेषज्ञ जिसके पास कोई स्क्रू या चिंता नहीं है, निश्चित रूप से उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपने सैकड़ों वर्षों तक झाओ परिवार द्वारा छोड़े गए संसाधनों को प्राप्त किया है जैसा कि आप चाहते हैं। आप दिखाने के लिए तैयार हैं और झाओ परिवार के लाशों को एक नए दायरे में तोड़ने के लिए परिष्कृत करना और खा जाना शुरू कर रहे हैं। बस जब आप एकांत में जाने वाले थे, लियू रुयू ने अचानक आपको पाया और कहा कि एक गुप्त क्षेत्र मैजिक सिटी के पास समुद्र में दिखाई दिया था और कई शक्तिशाली लोग वहां गए थे। उन्होंने पूछा कि क्या आप रुचि रखते हैं। आपको संदेह है कि यह पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड द्वारा एक नई साजिश थी, लेकिन आप भी झाओ परिवार के पूर्वजों को अंधेरे में छिपाने से डरते थे, इसलिए आपने शामिल होने की योजना नहीं बनाई। पहले दिन आपने प्राचीन ड्रैगन हाथी सूत्र का अभ्यास करने के लिए चुना। 100 आध्यात्मिक ऊर्जा गोलियां निगल ली और पहले अलौकिक शक्ति के चौथे स्तर के माध्यम से तोड़ने के लिए तैयार किया। तीसरे दिन आप सफलतापूर्वक जादुई शक्ति के चौथे स्तर के माध्यम से टूट गए और एक नई जादुई प्रतिभा को संघनित किया। ड्रैगन हाथी तानाशाह शरीर, ड्रैगन और हाथी की शक्ति के साथ। 5वें दिन आपकी मजबूत भाग्य फैलने लगी। अपव्यय के अंतिम क्षण में आपको एक बार फिर अचानक ठंड लग गई। आपके शरीर में भाग्य ने एक बार फिर एक चेतावनी दी और मौत की सांस उतरने लगी। आप जाग गए थे। विज्ञापन अध्याय 11 डेस्टिनी हीरोइन को एक बलि का बकरा के रूप में ले जाना। आप अपने प्रशिक्षण राज्य से जागृत हैं। ये भयानक ठंड पहले सिमुलेशन की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत है। आपको लगता है कि खतरा आ रहा है। आप थोड़े अविश्वसनीय हैं। इस समय आप ली परिवार द्वारा व्यवस्थित विला में हैं। आपके आसपास अनगिनत गार्ड हैं और 7वें स्तर के संत लू जोंग आपको बाहर रख रहे हैं। कुछ भी गलत कैसे हो सकता है जब तक इस बार खतरा आपकी कल्पना से परे है और अगले क्षण आपका अनुमान सच हो गया। लड़ने की आवाज अचानक आपके कानों में गूंजती है। लड़ाई की आवाज आश्चर्यजनक रूप से आपके बहुत करीब थी। दबाव के 3 फटने वाले सभी सेंट स्तर पर पहुंच गए। इन तीनों सेंट लेवल ऑरास में से एक उनके रक्षक लू जोंग से संबंधित है, लेकिन अन्य 2 बेहद अपरिचित हैं। लू गन झाओ परिवार के पूर्वज और एक नकाबपोश संत स्तर के विशेषज्ञ काले रंग में शक्तिशाली पुरुषों के एक समूह के साथ भाग रहे हैं। उद्धरण चिन्ह लियू रुयू की चिंतित आवाज अचानक गुप्त कमरे के बाहर से दिखाई दी। आपकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई। आपने इस पर विश्वास नहीं करने के लिए चुना और बाहर की स्थिति को देखने के लिए गुप्त कमरे के गुप्त दरवाजे के माध्यम से जल्दी से झांके। आपने लियू रुयू को देखा जो चिंतित दिख रहे थे और काले रंग के पुरुषों का एक समूह जो गार्ड के साथ लड़ रहे थे। आकाश में झाओ परिवार के पूर्वज और एक अजीब काले रंग के संत लू जोंग के साथ लड़ रहे थे। हालांकि स्थिति को देखते हुए ये स्पष्ट रूप से आशावादी नहीं है। लियू रुयू ने जो कहा वह सच है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सेंट लेवल योद्धा दानव शहर में कहां से आए थे और इतने सारे ब्लैक क्लैड योद्धा क्यों हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड ने फिर से कार्रवाई की है और हत्या योजना का एक नया दौर स्थापित किया है? ये वास्तव में सता रहा है। लू गन की आंखें उदास थीं और उन्होंने तुरंत एक निर्णय लिया। एक नए दौर की हत्या के आने के बाद से केवल कुछ दिन हो गए हैं। ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड वास्तव में उसकी सर्वोच्च सम्राट हड्डी से ग्रस्त है। दूसरी बार जब मैंने खुद को एक खलनायक के रूप में अनुकरण किया तो मुझे लगा कि मैंने एक जाल स्थापित किया है और विकसित करने के लिए एक संक्षिप्त समय प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी भी प्रतिद्वंद्वी को कम करके आंका। विज्ञापन लेकिन यहाँ समस्या आती है। मैजिक सिटी में उनका निवास हर दूसरे दिन स्थानांतरित किया जाएगा और यह पता लगाना लगभग असंभव था कि झाओ परिवार के पूर्वज और काले रंग के उन लोगों ने उन्हें कैसे पाया। बाहर के चिंतित लियू रुयू के साथ आपने गुप्त कमरे का दरवाजा खोलने और बाहर जाने के लिए नहीं चुना, लेकिन बिना किसी अनिच्छा के एक बेहद गुप्त मार्ग खोला। आप मौत से बेहद डरते हैं। आपके पास लोग इस गुप्त कमरे का निर्माण करते थे और विशेष रूप से आपातकालीन उपयोग के लिए मार्ग थे। आप इसे बचने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस समय आप लू जोंग और लियू रुयू को छोड़ने और बचने के लिए तैयार हैं। जब तक आप जीवित हैं तब तक आप भविष्य में उनका बदला ले सकते हैं। यदि आप मर जाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप इतने स्वार्थी हैं कि आपने अपना जीवन पहले रखा है। आप ऐसे मतलबी व्यक्ति हैं। लेकिन जैसे ही आप सीक्रेट रूम में प्रवेश करने वाले थे, एक चिल आप पर फिर से बह गए। उसी समय भाग्य जो आपने लियू रुयू से लिया था पूरी तरह से विघटित हो गया। रहस्य में कोई है। ये डेस्टिनी की अंतिम चेतावनी है। आपको एहसास है कि यह एक जार में एक कछुए को पकड़ने का खेल है और आप कछुए हैं। आप मदद नहीं कर सकते लेकिन कसम खाते हैं। और फिर आपके चेहरे पर एक क्रूर रूप दिखाई दिया। एक त्वरित विचार के बाद आपने सीक्रेट रूम का दरवाजा खोला और लियू रुयू को अंदर जाने दिया। लियू रुयू आपके साथ एक ही नाव में है। यदि आप मर जाते हैं तो लियू परिवार निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। लू परिवार से क्रोध को सहन करने में असमर्थ लियू रुयू आपको कभी धोखा नहीं देगा। लू गन चलो चलते हैं। जब तक हम यहाँ से बचते हैं लू परिवार हमें जल्द ही वापस ले जाएगा। इससे पहले कि लियू रुयू अपने शब्दों को खत्म कर पाता, आपने अचानक उस पर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। आपने मॉडरेशन के साथ काम किया।
लियू रुयू कुछ घंटों के लिए बेहोश हो जाएगा और फिर जाग जाएगा। बेशक इस बात की संभावना है कि वह कभी नहीं जागेंगे। आपने 1000 शैडो मैजिक आर्ट को सक्रिय किया और पहली बार शैडो सिमुलेशन जादुई शक्ति का उपयोग किया। लियू रुयू की उपस्थिति को बदलना शुरू किया। जैसे ही आपकी 1000 छाया राक्षसी ऊर्जा ने उसके शरीर में प्रवेश किया, यह अवरुद्ध हो गया और हिलाया नहीं जा सकता था, लेकिन यह तुरंत गायब हो गया। आपको लगा कि यह एक भ्रम था और इसे नजरअंदाज कर दिया। जल्द ही लियू रुयू का चेहरा बदलना शुरू हो गया और अंततः आपकी उपस्थिति बन गई। आपने लियू रुयू की उपस्थिति में बदलने के लिए छाया का भी उपयोग किया और अपने कपड़े की अदला बदली की। जीवित रहने के लिए आप लियू रुयू किस्मत की नायिका अपनी स्टैंड इन बनने की योजना बनाते हैं और एक मौका हासिल करने के लिए आपके लिए मर जाते हैं। विज्ञापन, आपने लू गान की मदद की और गहन प्रशिक्षण में होने का नाटक किया। फिर एक महिला के रूप में कपड़े पहने आपने फिर से सीक्रेट रूम का दरवाजा खोला और फिसल गया। इस बार आपके पास अब डेस्टिनी का आशीर्वाद नहीं है, इसलिए आप केवल अपनी आभा को कवर कर सकते हैं और खुद को लियू रुयू के रूप में भेस कर सकते हैं, इस डर से कि दूसरे आपको मिलेंगे। आप अराजकता के किनारे पर चलते हैं, दूर खिसकने के लिए तैयार हैं। सौभाग्य से काले रंग में उन पुरुषों के लक्ष्य गुप्त कमरे में लू गान हैं और वे आप में रुचि नहीं रखते हैं। ऊपर लड़ने वाले 3 शक्तिशाली संत भी आपको नहीं देखते हैं। आपके दिल में आपने चुपके से राहत की सांस ली, लेकिन जल्द ही आपके दिल में संदेह पैदा हो गया। आप समझ सकते हैं कि मैजिक सिटी के अन्य परिवारों ने इस तरह की भयंकर लड़ाई पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। आखिरकार वे मुसीबत में पड़ने से डरते थे, लेकिन ली परिवार ने अभी तक हमारा समर्थन करने के लिए क्यों नहीं दिखाया। बस जब आप युद्ध के मैदान से भागने वाले थे तो रहस्यमय संत जो आपके ऊपर एक काले कपड़े से ढके चेहरे के साथ आपके ऊपर था, अचानक आपको भ्रम में देखा और आपको तुरंत एक पहाड़ की तरह एक दबाव महसूस हुआ। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से छाया की जादुई शक्ति के भेस के माध्यम से नहीं देखा और जल्द ही अपनी टकटकी को स्थानांतरित कर दिया। आपने चुपके से राहत की सांस ली। बूम, एक हिंसक कंपन अचानक गुप्त कमरे से फट गया, जिससे सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। सीक्रेट रूम का दरवाजा अचानक अंदर से खुला हो गया था और रहस्यमय तरीके से लापता तुम अंदर दिखाई दिया, उसके हाथ में एक खंजर पकड़े हुए और उसे लू गान की छाती में छुरा घोंपा। हा, लू गान, आप भी तारांकन दी, आप मेरी महिला को धमकाने की हिम्मत करते हैं। ये चेन, आज वह दिन है जब आप मर जाते हैं। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। उसने ये चेन को देखा जो उसके सामने बेतहाशा हंस रहा था और फिर दूरी में लियू रुयू को देखा। उसके होंठ थोड़े से चले गए और उसकी आंखें खुली हो गईं। श्री लू गान को देखकर लू जोंग अचानक पागलपन में गिर गया। उसके खून और सार को जला दिया, जिसने झाओ परिवार के पूर्वज और एक अन्य काले कपड़े वाले सेंट लेवल स्ट्रॉन्गमैन को डराते हुए इतना भयभीत किया कि उन्होंने खुद को डरा दिया और उससे बच गए। लेकिन अगले क्षण लू गान का चेहरा और शरीर जो अचानक मारा गया था और लियू रुयू की उपस्थिति में बदल गया, पूरे दर्शकों को चौंका दिया। रुयू नहीं, धिक्कार है, वह व्यक्ति असली लू गान है, उसे जल्दी से पकड़ो। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जिस तरह ये चेन ने ढहने का एक हवला छोड़ दिया, रहस्यमय ब्लैक क्लॉथेड सेंट लेवल योद्धा ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और अन्य काले कपड़े पहने लोगों को उनके सामने लियू रुयू की ओर भागने का निर्देश दिया। ये देखते हुए कि आप उजागर हैं, आपने गुप्त रूप से आहें भरी, ये जानकर कि छाया क्षमता अभी भी काफी सीमाएं हैं। हालांकि इस समय आप पहले से ही युद्ध के मैदान के किनारे पर पहुंच चुके हैं। आप पूरी तरह से 1000 शैडो मैजिक आर्ट के चौथे स्तर को प्रकट करते हैं, 8 काली छायाओं में बदलते हैं जिनकी संस्थाओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, और दूरी में भाग जाते हैं। हमला करने वाले काले रंग के लोग जो आप पर हमला करते हैं, आप अपने कपड़ों के कोने को नहीं छू सकते हैं और केवल असहाय रूप से देख सकते हैं। 1000 छाया जादू विज्ञापन अध्याय 12 दूसरा सिमुलेशन समाप्त होता है। आप अलौकिक शक्ति के साथ फूटते हुए देखकर नकाबपोश सेंट रियलम विशेषज्ञ ने तुरंत कहा। हालांकि आपकी खेती की तुलना में यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से 1000 शैडो मैजिक आर्ट के आपके प्रदर्शन से अधिक हैरान था। उनके असामान्य व्यवहार ने आपके पिछले सभी अटकलों की तुरंत पुष्टि की। यह व्यक्ति वास्तव में पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड है, और इस समय आप जिन्होंने लियू रुयू को चारा के रूप में इस्तेमाल किया, वास्तव में आशा की एक झलक पकड़ ली। 1000 शैडो मैजिक और नीली प्रतिभा, पैरों पर ग्रीस के आशीर्वाद के साथ इस समय आप जिस गति से फटते हैं वह पहाड़ों और नदियों के 5वें स्तर की तुलना में और भी अधिक भयानक है। आपके पीछे काले आदमी को तुरंत पीछे छोड़ दिया गया था। झाओ परिवार के पूर्वज और नकाबपोश योद्धा भी लू जोंग द्वारा वापस आयोजित किए गए थे। वे आगे बढ़ने और आप पर हमला करने में असमर्थ थे। वे केवल आपको छोड़ सकते हैं। ऐसा लगता है कि इस बार मौत की आपदा को फिर से टाला जा सकता है। लू गन ने खलनायक सिम्युलेटर को देखा और चुपके से राहत की सांस ली। सिम्युलेटर में जितना लंबा रहता है और उसकी खेती का स्तर जितना अधिक होता है, उतना ही अधिक लाभ होगा। इस बार इसका कारण यह है कि वह एक घातक आपदा में गिर गया, अंतिम विश्लेषण में खुद के दूसरे सिमुलेशन के कारण। सत्ता हासिल करने के बाद वह बहुत गर्व कर गया, बहुत गीला हो गया और खुद को जीवन की सज्जनता में शामिल किया। अन्यथा मुझे अंतिम क्षण तक खतरे का एहसास नहीं हुआ होगा। दानव शहर अभी भी बहुत खतरनाक है। ये बहुत अच्छा होगा यदि हम डेक्सिया लू परिवार के आधार शिविर में डेक्सिया की राजधानी में लौट सकते हैं। एक खगोलीय पूर्वज के साथ हमारी रक्षा के साथ हम कभी भी आसानी से शिकार नहीं करेंगे, पीछा करेंगे या नीचे शिकार किया जाएगा। इसके पीछे का मास्टरमाइंड मुझे डेक्सिया की राजधानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। उसने शायद पहले से ही मैजिक सिटी में एक नेट रख दिया है जो किसी भी समय लॉन्च करने के लिए तैयार है। जब तक मैं मैजिक सिटी में रहता हूँ तब तक मैं बर्बाद हो गया हूँ। लानत है। लू गन के शिष्य अचानक सिकुड़ गए और उन्होंने खलनायक सिम्युलेटर में अगले दृश्य को एक अभिव्यक्ति के साथ देखा, जैसे कि उन्होंने एक भूत देखा था। आप एक प्रेत की तरह हैं, 8 राक्षसी छाया में बदल रहे हैं, सभी दिशाओं में भागते हैं। नकली से असली बताना मुश्किल है। आपके मुंह के कोनों को पुनर्जन्म की खुशी के साथ उठाया जाता है। आपने सोचा था कि इस बार मौत की आपदा टूट गई है, लेकिन अगले क्षण आप अचानक मौत का खतरा महसूस करते हैं। भूमि सूखी, आप मारे गए। आर यू मैं चाहती हूँ कि आप मरें। ये चेन की नाराजगी और पागल आवाज पीछे से आए, लगभग पूरे युद्ध के मैदान में गूंज रही थी। आप इतने भयभीत थे कि आप मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अपना सिर मोड़ो और एक नजर डालो और तुरंत एक भयावह दृश्य देखा। एक टूटी हुई बांह के साथ ये चेन पागल लग रहा था।
उन्होंने एक पंक्ति में 3 कदम उठाए और अचानक उनके शरीर पर अलौकिक शक्ति क्षेत्र के शिखर की आभा अचानक एक गुब्बारे की तरह विस्फोट हुआ। 5वें रियलम पर्वत और नदियां। 6ठा स्तर असाधारण विज्ञापन आत्मज्ञान का। 7वां स्तर ये चेन डेस्टिनी के नायक वास्तव में एक पंक्ति में 3 स्थानों के माध्यम से टूट गए और पूरे दर्शकों को चौंका दिया। 7वें दायरे में प्रवेश किया। यहाँ तक कि 3 शक्तिशाली संत मारे गए थे और हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन लड़ना बंद कर दिया। हालांकि आप पहले ही अनुमान लगा चुके हैं कि डेस्टिनी का नायक एक प्रसिद्ध धोखेबाज है, फिर भी आप इस समय पूरी तरह से हैरान हैं। आप इसे इस तरह से कैसे खेल सकते हैं? बूम, उग्र ये चेन अचानक आपके सामने दिखाई देता है और आपके सिर पर हमला करता है। श्री लू महत्वपूर्ण क्षण में लू जोंग बिना किसी हिचकिचाहट के दिखाई दिया और आपके सामने खड़ा हो गया, लेकिन तुरंत एक पंच द्वारा उड़ा दिया गया और रक्त धुंध में बदल गया। आपने अपनी आंखों से लू जोंग की दुखद मौत को देखा, अपने विद्यार्थियों को खड़ा किया जो आपके उत्साह को नियंत्रित करने में असमर्थ है। ये केवल कुछ दिन हो गया है, तुम चेन को इतना कठोर बदलाव कैसे कर सकते थे? अगर उसके पास वास्तव में पहले ऐसे साधन थे तो वह लू जोंग द्वारा शिकार क्यों किया गया था और उसकी बांह टूट गई थी? पृथ्वी पर आपको इन दिनों क्या अनुभव हुआ? या ये तू चेन के शरीर में बूढ़े आदमी की अवशेष आत्मा है जो परेशानी पैदा कर रहा है? बूम, इस समय ये चेन एक पागल हत्यारे भगवान की तरह है, आपको फिर से मुक्का मार रहा है। ये स्पष्ट है कि वह आपको लियू रुयू की मौत के लिए दोषी ठहराता है। इस बार कोई भी आपके रास्ते में खड़ा नहीं होगा। स्विश, महत्वपूर्ण क्षण में आपके शरीर के करीब एक रक्त रंग का तावीज अचानक दिखाई देता है और एक रक्त के रंग के दानव बैट में बदल जाता है जो आपको भगाता है और आपको चेन की घातक हत्या के कदम को अवरुद्ध करता है। फिर ये शून्य के माध्यम से फाड़ देता है और दूरी में भाग जाता है। इससे पहले लू परिवार द्वारा भेजे गए लाइफ रिप्लेसिंग ब्लड एस्केप ताबीज ने महत्वपूर्ण क्षण में एक चमत्कारी भूमिका निभाई। बचने से पहले आपको लगता था कि आप चेन की अनिच्छुक गर्जना सुन रहे थे। उसी समय रहस्यमय टोकन जिसे उसने तू चेन के हाथ से छीन लिया था थोड़ा कांप गया, जैसे कि उसकी किसी तरह की प्रतिक्रिया हो। स्विश, जैसा कि आप दूरी में भागते हैं आपको लगता है कि अंतरिक्ष हिल रहा है, आकाश अंधकार है और आप लगभग चेतना खो देते हैं। आप एक टकटकी में हैं और अचानक खून से बचने के लिए बाहर गिर जाते हैं। ठंडे पानी में गिरते हुए आपका पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। विज्ञापन, आपने खुद को अपनी आंखें खोलने के लिए मजबूर किया और खुद को समुद्र में गिरते हुए पाया। क्या आप मैजिक सिटी से हजारों मील दूर एक समुद्री क्षेत्र में बेतरतीब ढंग से ले जाया गया था? इस समय एक विशाल काली छाया एक विशाल ऑक्टोपस की तरह अचानक आपके सामने चमकती है। ये कुछ शक्तिशाली और अजीब विदेशी जाति लगता है। आप संघर्ष करना चाहते हैं लेकिन आपका शरीर कठोर है। फिर दिल को तोड़ने वाला दर्द था और कुछ अजीब चबाने वाली आवाजें। तू तो गया। सिमुलेशन समाप्त होता है। अंतिम निपटान शुरू करें। होस्ट निम्नलिखित 6 विकल्पों में से 3 चुन सकते हैं। पहला आइटम प्राचीन ड्रैगन हाथी सूत्र दिव्य शक्ति का चौथा स्तर। दूसरा आइटम 1000 छाया जादू कौशल चौथा स्तर जादू शक्ति सिमुलेशन। तीसरा आइटम रहस्यमय टोकन। चौथा आइटम जीवन प्रतिस्थापित रक्त भागने तावीज स्वर्गीय स्तर। आइटम 5 महिला नायक लियू रुयू 1 सप्ताह की नियति का हिस्सा। आइटम 6 एक अच्छी तरह से संरक्षित टूटी हुई भुजा ये चेन। खलनायक सिम्युलेटर पर खूनी शब्दों को देखते हुए लू गन की आंखें बदलती रहीं, कभी कभी उदास, कभी कभी हैरान और गुस्सा, और वह बस शाप देने वाला था। 6 क्या अभी भी इस तरह से खेलना संभव है? ये चेन का अंतिम प्रदर्शन बस तुलना से परे था। इसे ड्यूस एक्स माचिना कहा जा सकता है, एक आयामी कमी का हमला। यहाँ तक कि अगर आप किस्मत वाले नायक हैं तो आप इस तरह से धोखा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि उसने इस संभावना के बारे में नहीं सोचा था कि वह इसके पीछे मास्टरमाइंड के हाथों मर जाएगा, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह उस किस्मत वाले नायक के हाथों मर जाएगा जो उसके द्वारा लगभग बर्बाद हो गया था। निश्चित रूप से केवल कुछ सरल हैं जो भाग्य के पक्षधर हो सकते हैं। मैंने दुश्मन को बहुत कम आंका। इस बार खलनायक का जीवन सिमुलेशन अच्छी तरह से समाप्त हो गया। यह मुझे विनम्र होने में मदद कर सकता है और किसी को भी देखने के लिए अहंकार नहीं है। हालांकि खलनायक सिम्युलेटर अभी भी दूसरी बार विफल रहा। वह 1 महीने से भी कम समय के भीतर मारा गया था, लेकिन वह बहुत परेशान महसूस नहीं करता था। इसके बजाय वह जल्दी से उनकी मानसिकता को समायोजित किया। बेकार भावनाएं केवल उसकी तर्कसंगतता को प्रभावित करने के लिए बाध्य हैं। वह लू गन इसे ले सकता है और इसे जाने दे सकता है। विज्ञापन अध्याय 13 लाल प्रतिभा। आप मुझे नहीं देख सकते। डिंग मेजबान की वर्तमान मानसिकता एक सच्चे खलनायक के अनुरूप होने लगी है, जिसका खुद और दुनिया के भविष्य पर एक दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। 500 खलनायक अंक प्रदान किए जाते हैं। खलनायक सिम्युलेटर। एक यांत्रिक आवाज अचानक दिखाई दी जो लू गन के विचारों को बाधित करती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार मैं अप्रत्याशित रूप से खलनायक की मानसिकता से मेल खाऊंगा और खलनायक बिंदु इनाम प्राप्त करूंगा। ये वास्तव में एक आशीर्वाद और अभिशाप है। लू गन थोड़ा आश्चर्यचकित थे। बस आपके अपने विचार खलनायक सिम्युलेटर से पुरस्कारों को ट्रिगर कर सकते हैं। यह इस दुनिया में उनके महत्व को दर्शाता है। हालांकि तथाकथित 500 खलनायक बिंदुओं की तुलना में इस समय उनकी मानसिकता और भावनाएं निस्संदेह अधिक कीमती हैं, भविष्य में उनके जीवन को बचाने के लिए पर्याप्त है। सिम्युलेटर, मैं अब अकेले एक सिमुलेशन का संचालन कर रहा हूँ। मुझे कितने खलनायक बिंदुओं की आवश्यकता है? लू गाके यह नहीं भूल पाए हैं कि उनके पास केवल 3 खलनायक जीवन सिमुलेशन हैं जो उन्हें शुरुआत में मुफ्त में दिए गए हैं। अब ये 2 बार हुआ है और केवल एक आखिरी बार बना हुआ है। एक बार उपयोग करने के बाद आपको चौथे खलनायक जीवन सिमुलेशन शुरू करने के लिए खलनायक अंक का उपयोग करना होगा। अब उसे एक बार में एक कदम उठाना होगा और इंतजार करना होगा। खलनायक सिम्युलेटर को शुरू करने के लिए कम से कम कुछ नियमों और प्रक्रियाओं को समझने की आवश्यकता है। डिंग मेजबान का वर्तमान क्षेत्र टोंगक स्वान का तीसरा स्तर है। एक खलनायक सिमुलेशन करने के लिए 1000 खलनायक बिंदुओं की आवश्यकता होती है। 1000 खलनायक अंक। लू गान थोड़ा डूब गया। कुछ आश्चर्य हुआ। ये संख्या बहुत अधिक लगती है। वह 500 खलनायक बिंदुओं के कारण काफी खुश था जो उन्हें अभी मिला था। अब ऐसा लगता है कि स्वतंत्र रूप से खलनायक सिमुलेशन शुरू करना भी असंभव है। हालांकि ये सबसे बुरा नहीं है। उनका अगला सिम्युलेटर इनाम उन्हें जादुई शक्ति के चौथे स्तर तक तोड़ने की अनुमति देगा। सिस्टम, अगर मेरी खेती का स्तर जादुई शक्ति के चौथे स्तर तक उठाया जाता है तो मुझे कितने खलनायक बिंदुओं की आवश्यकता
होगी। मेजबान जितना मजबूत होता है उतने ही अधिक गुप्त खजाने का हस्तक्षेप होता है जो उसके पास होता है वह भविष्य में होता है, और उतने ही अधिक खलनायक बिंदुओं की आवश्यकता होगी। जादुई शक्ति के चौथे स्तर के लिए 5000 खलनायक अंक की आवश्यकता होती है। खलनायक सिम्युलेटर की यांत्रिक आवाज फिर से समझाने के लिए दिखाई देती है। आवश्यक खलनायक बिंदुओं की मूल संख्या को फिर से 5 बार गुना किया गया। ताकत जितनी मजबूत होगी खलनायक बिंदुओं की आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह है कि प्रारंभिक चरण में खेती और लड़ाकू शक्ति को दबाना वास्तव में कम से कम खलनायक बिंदुओं के साथ अधिक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए फायदेमंद है। लेकिन समस्या यह है कि अब उसके पास सबसे ज्यादा कमी है और उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। पर्दे के पीछे एक मास्टरमाइंड है, करीब से देख रहा है। लू गान अपनी ताकत में सुधार करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? एक अर्थ में उनके पास अब कोई विकल्प नहीं था। विज्ञापन। उसकी आंखें दूसरे सिमुलेशन के अंत में दिए गए 6 पुरस्कारों की ओर मुड़ गईं। इन 6 पुरस्कारों में वह उनमें से 3 से अधिक को प्रतिष्ठित कर रहा था, लेकिन अब आप केवल 6 से 3 चुन सकते हैं। 6 सिम्युलेटेड पुरस्कारों में से लू गान निस्संदेह 5वें और 6ठे के लिए बाहर रखा गया था। 5वां आइटम डेस्टिनेटेड हीरोइन लियू रुयू 1 सप्ताह का डेस्टिनी ब्लेसिंग है। यह एक प्रतिकृति है और इसे ताज़ा किया जा सकता है, इसलिए कोई भीड़ नहीं है। 6ठा आइटम, ये चेन की टूटी हुई बांह उनकी वर्तमान स्थिति में बहुत कम उपयोग है, क्योंकि उन्होंने अभी तक अभिशाप जैसे मंत्रों में महारत हासिल नहीं की है। पहला आइटम, प्राचीन ड्रैगन हाथी सूत्र का चौथा स्तर, एक जरूरी है जो उसे जादुई शक्तियों के चौथे स्तर तक जल्दी से तोड़ने की अनुमति दे सकता है। दूसरा 1000 शैडो मैजिक आर्ट चौथा स्तर, शैडो सिमुलेशन क्षमता के साथ आता है, जो उसके लिए बहुत उपयोग है। यदि किसी भी किस्मत वाले नायक ने दूसरे सिमुलेशन के दौरान धोखा दिया होता तो वह इस अवसर का उपयोग भागने के लिए होता। तीसरा रहस्यमय टोकन, ये चेन के भंडारण बैग में था। ये कुछ प्रतिक्रिया थी जब ये चेन धोखा दे रहे थे और विस्फोट हो रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि कुछ उपयोग किया गया था, लेकिन वह अभी तक निश्चित नहीं है। इसकी तुलना में चौथा आइटम, जीवन प्रतिस्थापित रक्त भागने तावीजिंग, एक वास्तविक जीवन रक्षक कलाकृतियों है। हालांकि जीवन सब्स्टिट्यूट ब्लड एस्केप तावीज में अनिश्चितता है, यादृच्छिक पलायन और टेलीपोर्टेशन में ये वास्तव में महत्वपूर्ण क्षणों में जीवन को बचा सकता है। उद्धरण चिन्ह, अगर मुझे अभी भी टेलीपोर्ट किए जाने के दूसरे सिमुलेशन के दौरान विरोध करने की ताकत थी तो मैं समुद्र में अजीब विदेशी दौड़ से नहीं मारा गया होता। इसके अलावा जब तक मैं लाइफ सब्स्टिट्यूशन ब्लड एस्केप ताबीज का चयन करता हूं और फिर सिम्युलेटर की दुनिया में अपने सबसे बड़े भाई से एक और एक प्राप्त करता हूं, मेरे पास 2 जीवन उपधारा रक्त से बच जाने वाले ताबीज होंगे और अपने जीवन को बचाने के लिए 2 मौके मिलेंगे। मुझे लगता है कि मैं लंबे समय तक रह सकता हूँ। लू गन ने एक त्वरित निर्णय लिया। सिम्युलेटर, मैं पहला, दूसरा और चौथा विकल्प चुनता हूँ। बूम, अगला पल एक शानदार और रहस्यमय बल आ रहा है। रिवर ऑफ टाइम फिर से दिखाई दिया, आयाम को पार किया और उसके सामने आया। एक खाया हुआ लाश के अवशेष भी उसके सामने दिखाई दिए। ये खलनायक के जीवन का दूसरा अनुकरण था और अंत में वह खुद था जिसे रहस्यमय तरीके से निगल लिया गया था। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने इसे देखा था। लू गान का मुंह तब बदल गया जब उन्होंने अपनी दयनीय मौत को देखा। कटे फटे लाश पर लटके हुए 6 फलों में से 3 तुरंत गिर गए, जल्दी से उसकी ओर उड़ गए और उसके साथ विलीन हो गया। बूम, उनके दिमाग में प्राचीन ड्रैगन हाथी शास्त्र की उनकी समझ तुरंत एक नई दहलीज तक पहुंच गई। जादुई शक्तियों के चौथे स्तर के माध्यम से टूट गई और ड्रैगन हाथी तानाशाह शरीर की डोमिनिंग भौतिक जादुई शक्ति का संघनित किया। उसी समय एक अंधेरी और रहस्यमय शक्ति है जो धीरे धीरे उसके शरीर में अंकुरित होती है, जिसमें कभी कभी बदलते होने की एक अजीब विशेषता होती है। ये 1000 छाया मैजिक आर्ट के अलावा और कोई नहीं था। मेजबान लू गन, आयु 18, विज्ञापन क्षेत्र दिव्य शक्ति, कुंग फू, प्राचीन ड्रैगन हाथी सूत्र स्वर्गीय स्तर का चौथा स्तर, 1000 छाया जादू कौशल स्वर्गीय स्तर का चौथा स्तर, दिव्य जादू ड्रैगन हाथी तानाशाह शरीर छाया सिमुलेशन, संविधान सुप्रीम सम्राट बोन, प्रतिभा पैरों के तलवों पर तेल नीला, सिमुलेशन की संख्या एक समय, खलनायक अंक 500। पहले 2 सिमुलेशन में मैंने पहल की, इस बार मैं पहल का पूरा नियंत्रण लेना चाहता हूँ। तीसरे खलनायक सिमुलेशन का मुख्य लक्ष्य एक ही बार में पूरे दानव शहर को साफ करना और सभी संभावित सुरक्षा खतरों को पहले से जाना है। अब मेरा असली शरीर मैजिक सिटी में है। अगर मुझे पता नहीं है कि यह एक दुश्मन है या दोस्त है तो मुझे डर है कि मुझे वास्तव में सोने और खाने में परेशानी होगी। दूसरी नकली घेराबंदी बहुत विचित्र थी। झाओ परिवार के पूर्वजों को कैसे पता चला कि मैं कहाँ रहता हूँ? जब तक कि कोई गद्दार नहीं है। जब से मैं मैजिक सिटी में आया था मेरे सभी भोजन, कपड़े, आवास और परिवहन की व्यवस्था मेरे ससुराल मैजिक सिटी के लिए परिवार द्वारा की गई है। हमें भी चेन की अचानक असामान्यता का पता लगाने की जरूरत है और लियू रुयू के बारे में कुछ अजीब है। दूसरे सिमुलेशन के बारे में सभी अजीब बातें लू गन के दिमाग में सामने आईं और उनकी आंखें गन्ना और पागलपन से भरी थीं। खलनायक सिम्युलेटर की दुनिया में उसे बार बार साजिश रची और घेर लिया गया जिससे उसे गुस्सा आया। पर्दे के पीछे का व्यक्ति मारा जाना चाहिए। खलनायक सिम्युलेटर, दूसरा सिमुलेशन करें। डिंग, तीसरा खलनायक जीवन सिमुलेशन शुरू होता है। ये पता चला है कि मेजबान के पास पर्याप्त खलनायक बिंदु हैं। क्या आप एक अस्थायी प्रतिभा को बेतरतीब ढंग से आकर्षित करने के लिए 500 खलनायक अंक खर्च करना चाहते हैं? 500 खलनायक अंक। अप्रत्याशित रूप से इस बार यह काम आएगा। पिछली नीली प्रतिभा, पैरों के तलवों पर तेल, ने उन्हें बहुत सुविधा दी। यदि वह अधिक प्रतिभाएं प्राप्त कर सकता है तो यह निस्संदेह बेहतर होगा। यदि खलनायक बिंदु को रखा जाता है और इसका उपयोग नहीं किया जाता है तो इसके बीच क्या अंतर है और बेकार है? क्या आप इसे बच्चों के लिए रखना चाहते हैं? मुझे सोहा, लू गन जो जानता था कि सोहा एक बुद्धिमान कदम था, निर्णायक रूप से खलनायक को उसके हाथ में सोचता था। डिंग, 500 खलनायक अंक स्वचालित रूप से मेजबान से काट दिए गए हैं और यादृच्छिक अस्थायी प्रतिभा निष्कर्षण शुरू हो गया है। झूलना। अचानक एक चमकदार लाल बत्ती लू गान की आंखों के सामने दिखाई दी, एक झुलसती हुई चमक का उत्सर्जन किया। क्या ये यूरोपीय सम्राट का प्रकोप है? एक गोल्डन किंवदंती मिली। लू गन को बहुत खुश किया गया था और उन्होंने तुरंत उस जन्मजात क्षमता को देखा जो उसने निकाला था। अस्थायी लाल प्रतिभा प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। आप नहीं देख सकते मुझे। विज्ञापन। अध्याय 14। क्या लियू रुयू के साथ कुछ गड़बड़ है? वह स्वर्गीय आदमी क्षेत्र में है। आप मुझे लाल नहीं देख सकते हैं। जब आप चुपचाप कहते हैं कि आप मुझे नहीं देख सकते हैं तो
अपने दिल में एक निश्चित संभावना है कि उपस्थित लोग आपके अस्तित्व को नहीं देख पाएंगे। व्यक्ति जितना मजबूत होता है उतना ही कम प्रभावी प्रभाव होगा। लाल प्रतिभा, यह एक वैचारिक प्रतिभा है। लू गन हैरान थे और उनकी आंखों में आश्चर्य बिल्कुल भी छुपा नहीं था। एक अर्थ में इस लाल प्रतिभा का भी आकाशीय पूर्वजों और यहाँ तक कि भूमि पर सच्चे अमर पर भी प्रभाव पड़ सकता है। बस एक लाल प्रतिभा, इसमें अवधारणा स्तर शामिल है। क्या यह उच्च बैंगनी और सोने की प्रतिभाओं के लिए आकाश के लिए एक कदम नहीं होगा? ऐसा लगता है कि इस बार खलनायक जीवन सिमुलेशन अलग होगा। लू गन के होठों ने कल किया और वह अगले सिमुलेशन के लिए और भी अधिक तत्पर थे। सिमुलेशन शुरू होता है। आपने लियू रुयू को देखा जो कार के बाहर नशे में था और बेहोश था और कार से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुना जैसा कि आपने पिछले 2 सिमुलेशन में किया था। इसके बजाय आपके पास अन्य विचार थे। चूंकि लियू रुयू की उपस्थिति पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड द्वारा स्थापित हत्या की योजना का हिस्सा है, इसलिए वह इतनी मूर्खतापूर्ण रूप से शामिल क्यों हो रहा है? आपको पता होना चाहिए कि अब आपने सर्वोच्च सम्राट की हड्डी को जगा दिया है और जादुई शक्तियों के चौथे स्तर की लड़ाकू शक्ति है। लियू रुयू अब आपके लिए बहुत कम उपयोग है। अधिक से अधिक वह आपको केवल भाग्य और भाग्य का कुछ आशीर्वाद दे सकता है। इस बार आप दिनचर्या का पालन नहीं करने जा रहे हैं और देखें कि क्या बदलाव होंगे। ड्राइव, घर जाओ। आपने ड्राइवर लू जोंग को सीधे ड्राइव करने के लिए कहा। अपने सामने नशे में लियू रुयू को अनदेखा करते हुए और शांति से काम किया। लू जोंग आपके दृष्टिकोण पर कुछ आश्चर्यचकित था। आप जानते हैं, वासना के लिए आपकी प्रतिष्ठा डेक्सिया की राजधानी में अच्छी तरह से जाना जाता है। आप इस बार इतने ईमानदार कैसे हो सकते हैं? हालांकि वह अभी भी दूर चला गया था जैसा कि आपने निर्देश दिया था। क्या आप विपरीत खेल खेलना शुरू कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि इस बार सिम्युलेटर में मुझे भविष्य के भाग्य में एक नए बदलाव की कोशिश करना चाहता है। लू गान ने अपनी आंखें थोड़ी संकीर्ण कर दी और खुद को म्यूट कर दिया। मैंने पिछले 2 सिमुलेशन में शामिल होने की पहल करने का कारण ये था कि पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड को मजबूर करना और उनकी पहचान का पता लगाना। लेकिन पिछली 2 मौतें अभी भी हिमशैल के नोक पर थीं। यहाँ तक कि पर्दे के पीछे वास्तविक मास्टरमाइंड की सच्ची पहचान पर भी नहीं छुआ गया है। इस मामले में हमें अन्य चैनलों से गुजरना चाहिए। विज्ञापन। जल्द ही कार दूर चला गया और लियू रुयू का आंकड़ा गायब होने लगा। दूसरे सिमुलेशन में जब आप सीक्रेट रूम में थे और खुद को छिपाने के लिए 1000 शैडो मैजिक स्किल का उपयोग कर रहे थे तो आपको संक्षेप में रोका गया। उस समय आपने इसे नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि यह एक भ्रम था, लेकिन बाद में आपको एहसास हुआ कि कुछ गलत था। आपको संदेह है कि लियू रुयू के साथ कुछ गड़बड़ है। जल्द ही आप अपने गंतव्य पर पहुंचे और एक झाड़ी में छिप गए। नशे में लियू रुयू को दूर नहीं देखा, चुपचाप अपने दिल में कह रहा था, आप मुझे नहीं देख सकते। 10 मिनट बीत गए और लियू रुयू ने अभी भी जवाब नहीं दिया। 20 मिनट बीत गए। आप झाड़ियों में थोड़ा ठंडा महसूस कर रहे थे और आपको कुछ समय मच्छरों द्वारा काट लिया गया था, लेकिन आप अभी भी बिल्कुल भी नहीं चले। आधे घंटे बीत गए। आप सोच रहे थे कि क्या आपने गलत अनुमान लगाया था, लेकिन आपने आखिरकार धैर्यपूर्वक इंतजार करना चुना। आप अपने संदेह में आश्वस्त थे। समय जल्दी से बीत गया और जल्द ही यह 29 मिनट का था। जब मंच पर ये चेन के आने से पहले केवल 1 मिनट बचा था, लियू रुयू जो सामने पड़ा था असामान्य आंदोलनों को दिखाया। स्नैप। आप झाड़ियों में छिप गए और अपनी खुद की आंखों से देखा कि लियू रुयू जो बेहोश होने वाला था अचानक उसकी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर शराबी लालिमा तुरंत गायब हो गई और उसकी अभिव्यक्ति उदासीन हो गई, जैसे कि वह एक अलग व्यक्ति बन गया हो। उसकी आंखें ठंडी थीं क्योंकि वह एक बेहतर ब्रो के साथ चारों ओर देखती थी, एक श्रेष्ठ से उत्पीड़न की भावना के साथ, जैसे कि वह कुछ खोज रही थी। आपका दिल कांप गया और आपको उत्पीड़न की एक भयानक भावना महसूस हुई। आपको एहसास हुआ कि दूसरा पक्ष परिवेश का पता लगाने के लिए कुछ विशेष क्षमता का उपयोग कर रहा था। आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन अपनी मुट्ठी और अपने विद्यार्थियों को कांप दिया, क्योंकि इस समय लियू रुयू से उत्पीड़न की भावना लू जोंग, एक संत स्तर के विशेषज्ञ, से भी अधिक भयानक है। आपका अनुमान सही है, लियू रुयू के साथ कुछ गड़बड़ है। आप अपने दिल में पागल हो रहे हैं और साथ ही आप अपने आप को दोहरा रहे हैं, आप मुझे नहीं देख सकते हैं, आप मुझे नहीं देख सकते हैं, आप मुझे नहीं देख सकते हैं। वह अजीब है। लियू रुयू ने थोड़ा सिर हिलाया, उसके चेहरे पर आश्चर्य का एक नजर दिखाई दी और वह खुद को म्यूट कर दिया, थोड़ा उलझन में लग रहा था। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं था, उसने तू चेन को नजरअंदाज कर दिया जो पीछे से दिखाई देने लगा था। एक कदम उठाया, एक अमर छाया में बदल गया, हवा में उड़ गया और गायब हो गया। शून्य में कदम और आकाश में उड़ो। यह एक दिव्य विधि है। विज्ञापन। लियू रुयू वास्तव में स्वर्गीय आदमी क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। लू गन के शिष्य सिकुड़ गए और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन लियू रुयू को देखो जो कार के बाहर झूठ बोल रहा था, लेकिन उसने जल्दी से अपनी भावनाओं को दबा दिया और उनमें से किसी को भी दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसके सामने लियू रुयू वास्तव में एक खगोलीय था, लू परिवार के पूर्वज के समान स्तर पर एक अस्तित्व। लेकिन ये कैसे संभव है? यहाँ तक कि अगर दूसरी पार्टी किस्मत की नायिका है तो वह केवल अपने बिसवा दशा में है। वह एक खगोलीय कैसे हो सकती है? आप जानते हैं, स्वर्गीय क्षेत्र में वे महान जिया साम्राज्य में सर्वोच्च परिषद में प्रवेश कर सकते हैं और अपनी आवाज सुनी जा सकते हैं। यहाँ तक कि महान जिया सम्राट भी उसे शिष्टाचार दिखाएगा। लेकिन यहाँ तक कि महान जिया शाही परिवार के छठे राजकुमार, जिन्हें 1000 साल में एक बार एक दुर्लभ प्रतिभा कहा गया था, इतना अतिरंजित और भयानक नहीं था। एक छिपा हुआ खगोलीय होना वास्तव में मैजिक सिटी में छिपाने और दूसरे दर्जे के परिवार की बेटी बनने के लिए तैयार है। क्या ये हो सकता है कि लियू रुयू इसके पीछे असली मास्टरमाइंड है? लेकिन यह सही नहीं है। एक खगोलीय ऐसा क्यों होने का नाटक करेगा और मुझे आपको लेने और आपको इस तरह से अपमानित करने देता है? ये समझ में नहीं आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास कुछ अज्ञात बुद्ध है? लेकिन सवाल ये है कि अगर वह वास्तव में इसके पीछे मास्टरमाइंड है तो यह इतना जटिल क्यों है? ये किसी और का करना चाहिए। इससे पहले जब वह होटल में थी तो वह मुझे सिर्फ एक कदम से मार सकती थी। एक खगोलीय मुझे मारना चाहता है और पूरे दानव शहर में लगभग कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। भले ही लू परिवार लोगों को बचाना चाहता था, मुझे डर है कि यह उनकी पहुंच से परे होगा। लू गन का मस्तिष्क लगभग इस समय एक गड़बड़ में बदल गया और उन्हें लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। ऐसा लग रहा था कि स्थिति एक बार फिर से उनकी उम्मीदों से अधिक हो गई है। उन्होंने वास्तव में एक खगोलीय अस्तित्व को उठाया और साहसपूर्वक कुछ ऐसा किया जो उनके वरिष्ठों के खिलाफ था।
इसके अलावा यह एक या दो बार से अधिक हुआ, लेकिन दूसरी पार्टी ने उसे नहीं मारा। इसके बजाय आप इसे चुपचाप सहन करने के लिए तैयार हैं। यह एक भूत है। विज्ञापन अध्याय 15 सर्वोच्च मोड। डेस्टिनी के नायक को दबाएं। मुझे लगा कि तुम चेन अतिरंजित हो गए थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक और विशेषज्ञ था। लू गन के मुंह के कोने को थोड़ा घुमाया। इससे पहले उन्होंने सोचा था कि तय चेन के अचानक प्रकोप किस्मत में नायक काफी अतिरंजित थे। अलौकिक शक्ति के चौथे स्तर से उन्होंने तुरंत 7वें स्तर के सेंथूर में प्रवेश किया, जो बहुत भयानक था। नतीजतन नियत नायिका लियू रुयू ने वास्तव में उसे एक सबक सिखाया और सीधे 8वें स्तर का एक खगोलीय बन गया। इसे अब धोखा देकर नहीं समझाया जा सकता है। ये दोनों स्वर्ग जा रहे हैं। अगर उसके पास खलनायक सिम्युलेटर नहीं होता तो वह इन दोनों द्वारा मारा जाता। ये वास्तव में खलनायक को गंभीरता से नहीं लेने का मतलब है। हालांकि अब उन्होंने इन दो लोगों के वास्तविक रंगों को उजागर करने के लिए खलनायक जीवन सिमुलेशन का उपयोग किया है, इसलिए वह पहले से विभिन्न आकस्मिक योजनाएं बना सकते हैं। ऐसा लगता है कि दानव शहर छिपी हुई प्रतिभाओं से भरा है और उतना सरल नहीं है जितना हमने कल्पना की थी। वर्तमान स्थिति से लियू रुयू के पास नहीं होना चाहिए मुझे मारने का कोई इरादा, अन्यथा मैं अनगिनत बार मर जाता। यहाँ तक कि लू झोंक भी विरोध नहीं कर पाएगा। उद्धरण चिन्ह। ऐसा लगता है कि मुझे लक्षित करने वाले लोगों के दो समूह हैं। एक समूह पर्दे के पीछे तथाकथित मास्टरमाइंड है और दूसरा समूह लियू रुयू है। लू परिवार ने मेरे लिए राजधानी से मैजिक सिटी में आने की व्यवस्था की और मुझे नहीं पता कि यह एक आशीर्वाद था या अभिशाप था। टाइगर की मांद से बाहर, फिर से भेड़िया की मांद में। दानव शहर में होने के नाते, यहाँ तक कि एक शक्तिशाली संत के साथ उसकी रक्षा करने के लिए वह इस समय सुरक्षा की भावना महसूस नहीं कर सकता था। यह इसलिए था क्योंकि उसके सामने स्वर्गीय क्षेत्र में एक महिला थी। जब तक दूसरे पक्ष को एक विचार था, तब तक उनके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। जीवन और मृत्यु पर कोई नियंत्रण नहीं होना वास्तव में एक बुरा एहसास है। हमें अपने भाग्य को नियंत्रित करने के लिए जल्दी से शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। आपने सदमे में गायब लियू रुयू को देखा। किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि लियू रुयू एक ऐसा पियरलेस सेलेस्टियल होगा। उसी समय आपको ये भी खुशी हुई कि लाल प्रतिभा, आप मुझे नहीं देख सकते, समय में प्रभावी हुए। अन्यथा अगर लियू रुयू को पता चलता है कि आपने उसके रहस्य की खोज की है, तो परिणाम विनाशकारी होंगे। विज्ञापन। ये सिर्फ उन पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड नहीं है जो आपको लक्षित कर रहे हैं, लोगों का एक और समूह भी है। आपके दिमाग में पहले से ही कुछ अनुमान है। लियू रुयू सबसे अधिक संभावना है कि भेस में एक पुराना राक्षस है या कुछ पियरलेस पावर का पुनर्जन्म है। अन्यथा इतनी कम उम्र में उसके लिए एक खगोलीय होना असंभव है। इस स्थिति के आधार पर यह केवल कुछ समय पहले की बात है जब दूसरी पार्टी पृथ्वी पर एक सच्चे अमर के स्तर तक टूट जाती है। तब तक मुझे डर है कि वह शिखर तक पहुंचने में सक्षम होगा। इसकी तुलना में ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे एक निश्चित मास्टरमाइंड खत्म हो गया है। आखिरकार शुरुआत में भेजे गए लोग केवल पालौकिक क्षेत्र और सेंट रियलम में थे और स्वर्गीय क्षेत्र में कोई भी मजबूत पुरुष अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। आप गहराई से महसूस करते हैं कि इस दुनिया में पानी बहुत गहरा है और आप इसे समझ नहीं सकते। ये चेन जो जल्दबाजी में आए ने आपके विचारों को बाधित कर दिया। वह अपने चेहरे पर चिंता के साथ जल्दी में कुछ की तलाश कर रहा था। नहीं, ये चेन ने दुख और गुस्से का एक हाउल को बाहर कर दिया, जैसे कि वह गलत समझा कि उसके दिल में देवी को उठाया गया था। इस क्लासिक दृश्य को देखते हुए आपके दिमाग में एक विचार है। अब जब लियू रुयू अमर छोड़ दिया गया है, हत्यारा जिसने हजार शैडो मैजिक का अभ्यास किया है, वह सबसे अधिक संभावना है कि पास के एक होटल में घात लगाने की संभावना है। यह एक अच्छा अवसर है। आप ये चेन पर हमला करने की योजना बनाते हैं। ये चेन जादुई शक्ति के चौथे स्तर पर है और आप जादुई शक्ति के चौथे स्तर पर भी हैं। दूसरे पक्ष के पास एक ट्रम्प कार्ड है जो एक प्रमुख क्षेत्र में सुधार कर सकता है और आपके पास सर्वोच्च सम्राट की हड्डी भी है, इसलिए आप बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। जैसा कि ये चेन की गुप्त विधि के लिए है जो संदिग्ध है कि वह कई स्थानों को लगातार सुधारने में सक्षम हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरे पक्ष के पास स्पष्ट रूप से अब नहीं है। अन्यथा यह उसके लिए लू झोंक द्वारा अपंग होना संभव नहीं था और दूसरे सिमुलेशन की शुरुआत में उसके हाथों में से एक को बंद कर दिया गया था। इसके अलावा आप बस अपने लड़ाकू अनुभव को सुधारने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहते हैं। यदि आपके पास केवल कौशल है लेकिन कोई मुकाबला अनुभव नहीं है, तो आप सिर्फ एक मूर्ख हैं। अभी कहानी की शुरुआत में नियत नायक ये चेन एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी है। यहाँ तक कि अगर आप उसे हरा नहीं सकते हैं तो आप बचने के लिए निश्चित हैं। आप एक काला कपड़ा निकालते हैं और अपना चेहरा ढकते हैं। ये स्पष्ट है कि आप दोष को हटाने का इरादा रखते हैं। बस जब तुम चेन चारों ओर घूम गए और लियू रुयू की तलाश करने के लिए तैयार हो गए, तो आपने निर्णायक रूप से एक चुपके हमला शुरू किया। स्विश, छाया जमीन से उभरी और तू चेन की छाया में उलझ गई। ये चेन पलट गए और उसका शरीर इस तरह से जम गया जैसे कि वह संयमित हो। 8 राक्षसी छाया छाया से निकली, अपने हाथों में छाया चाकू पकड़े हुए और उसके 5 अंगों में कटा हुआ उसे लगभग अपंग कर दिया। विज्ञापन। इस अचानक स्थिति ने तुरंत आपको चेन को मौत के घाट उतार दिया, खासकर जब उन्होंने 4 चाकू को अपने 5वें अंक की ओर काटते हुए देखा तो उन्होंने लगभग खुद को पीड़ा। जलती हुई लपटों का एक फट अचानक ये चेन के शरीर से फट गया और उसने सीधे पहाड़ों और नदियों के 5वें दायरे में जादुई शक्तियों के दायरे से कदम रखा। वह छाया के झोंपड़ियों से मुक्त हो गया और सीधे उस ब्लेड को अवरुद्ध कर दिया जो जियो ये चेन की ओर कटा हुआ था। उन्होंने अन्य ब्लेडों को अपने शरीर पर गिरने की अनुमति दी, जिससे उनके अंगों पर खूनी निशान निकल गए और उनके शरीर पर चोट लग गई। जाहिर है वह नीचे की तुलना में शरीर पर छुरा घोंपा जाएगा। आप थोड़ा हैरान हैं। आपको उम्मीद नहीं थी कि ये चेन आपके चुपके हमले पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। बूम, एक भयानक लौ भड़क गई। 7 राक्षसी छायाओं को उकसाया और नष्ट कर दिया और आपका असली रूप भी उजागर हुआ। आप नीच भी तारांकन दी। आपने वास्तव में मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। मैं आपको मरना चाहता हूँ। लगभग पीठ में छुरा घोंप दिया गया और एक यूनुक बना दिया। तुम चेन तुरंत गुस्से में उड़ गए, न कि लियू रुयू की सुरक्षा के बारे में परवाह नहीं की और केवल उसके सामने आदमी को मारना चाहता था। उग्र ये चेन के साथ सामना किया गया जो आपसे एक क्षेत्र अधिक था। आप जल्दी से एक नुकसान में गिर गए। हालांकि 1000 शैडो मैजिक आर्ट की भूतिया गति के साथ आपने उसके हमले से बचने के लिए चुना। यद्यपि आप कई बार समय में प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे और उग्र तू चेन से टकरा गए थे, आप इसे ड्रैगन एलिफेंट टायरेंट बॉडी के साथ झेलने में सक्षम थे।
आप महसूस करते हैं कि इस स्थिति में आप अपराजित रह सकते हैं, लेकिन यह मुश्किल है कि आप चेन को हराना मुश्किल है जिसके पास समृद्ध मुकाबला अनुभव है। बस जब आप पहली बार सर्वोच्च सम्राट हड्डी का उपयोग करने की कोशिश करने वाले थे तो आपको पता चला कि आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा था कि कुछ गायब था। आप थोड़ा हैरान हैं। क्या ये हो सकता है कि आपकी वर्तमान खेती का स्तर अभी भी बहुत कम है? अचानक आप अपनी रीढ़ से एक ठंडा और ओवरबियर गर्म कर्ट महसूस करते हैं और अपने मस्तिष्क में बहते हैं। आपकी नज़र में ये चेन की हरकतें धीमी होने लगी, जैसे कि वह 10 या 100 गुना व्यस्त था। उनके आंदोलनों का जल्दी से विश्लेषण किया गया और आपके द्वारा अवशोषित किया गया। आपको पता चलता है कि इस राज्य में आप दुश्मन की लड़ाई शैली को अवशोषित कर सकते हैं और इसे शुद्ध कर सकते हैं, जिससे आपके स्वयं के लड़ाकू अनुभव को एक भयानक दर पर तेजी से बढ़ने की अनुमति मिलती है। इस समय आप एक सच्चे भगवान की तरह हैं, दुनिया को देखते हुए। जो कुछ भी मौजूद है वह आपके द्वारा देखी जाएगी, कुछ भी आपकी दृष्टि से बच नहीं सकता है और आप केवल वही हैं जो इसे नियंत्रित करता है। इस समय आप सर्वोच्च सम्राट हड्डी के आतंक का एहसास करते हैं। उसे लगता है कि किसी तरह की सोच है जो आपको पता चल सकती है कि आपको क्या चाहिए। आप चुप थे, लेकिन जल्द ही राहत महसूस करते थे और इस विशेष राज्य का नाम दिया सर्वोच्च मोड। सर्वोच्च मोड की मदद से आप तेजी से बढ़ते हैं और उसके साथ समान रूप से मेल खाते हैं। आप ऊपरी हाथ हासिल करते हैं और लगभग 2 चेन का दम घुटते हैं। विज्ञापन अध्याय 16 लू जोंग को धोखा देने के लिए अपने स्वयं के कौशल को नष्ट करना। सुप्रीम सम्राट बोन वास्तव में ऐसी शक्ति है। लू गण के शिष्य थोड़ा कांप गए और वह अपने शरीर पर सर्वोच्च सम्राट की हड्डी पर और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए। आप जानते हैं, दूसरे खलनायक सिमुलेशन के दौरान ये चेन एक शक्तिशाली संत लू जोंग से बचने में सक्षम थे। उनकी अपनी लड़ाकू क्षमता निश्चित रूप से असाधारण थी। उनकी अपेक्षा में भले ही खलनायक सिम्युलेटर में स्वयं को आत्मविश्वास था, यह निश्चित रूप से इतना आसान नहीं होगा, लेकिन सब कुछ उसकी उम्मीदों से परे था। सुप्रीम मोड में खलनायक सिम्युलेटर में स्वयं एक स्पंज की तरह है जो सब कुछ अवशोषित करता है और खुद को पागल रूप से सुधारता है। ये चेन के लड़ाकू अनुभव का लगभग विश्लेषण किया गया था, नकल, अवशोषित, शुद्ध और अनुकूलित किया गया था। इस राज्य में वह एक पैगंबर की तरह था जो भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता था। ये चेन की हर चाल और निम्नलिखित हत्या की चालें सभी ज्ञात और बचा और अग्रिम में बाधित हुई। ऐसा हो ही नहीं सकता। दबाए हुए ये चेन अविश्वास में गर्जना करते हैं, एक अभिव्यक्ति के साथ, जैसे कि उसने एक भूत को देखा हो, आपको गौर से घूर रहा था, जैसे कि उसने एक राक्षस को देखा हो। स्विश, आपने इस समय ये चेन द्वारा प्रकट किए गए दोष को जब्त कर लिया। आपकी आंखें उदासीन थीं और आपने जमीन से दिखाई देने के लिए एक विशाल छाया ब्लेड को नियंत्रित किया। तुरंत तू चेन के दाहिने हाथ को काट दिया और उसके शरीर पर भंडारण बैग गिर गया। आप वर्तमान युद्ध के परिणामों को नजरअंदाज कर दिया और मारता रहा। ये चेन चिल्लाया और एक भयानक चिलचिलाती लौ अचानक उसके शरीर से विस्फोट हो गया, जिससे आप वापस आ गए। आपके चेहरे पर काले कपड़े को आग की लपटों से जला दिया गया था। झाओ कुन के चेहरे का खुलासा किया गया था, जिसमें जानबूझकर आश्चर्य हुआ था। झाओ परिवार, झाओ कुन, मैं आपको जाने नहीं देता। ये चेन की नाराजगी आग की लपटों से उभरी। ये स्पष्ट था कि उन्होंने आपकी पहचान को पहचान लिया और यह भी सोचा कि यह आप थे जिन्होंने लियू रुयू का अपहरण कर लिया था। ये चेन का आंकड़ा भयानक आग की लपटों द्वारा निगल लिया गया था, राख में बदल गया और गायब हो गया। ये स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण क्षण में वह सीधे कुछ विशेष गुप्त विधि के माध्यम से भाग गया। विज्ञापन, आप इससे आश्चर्यचकित नहीं हैं। आखिरकार आपने दूसरे सिमुलेशन के दौरान लू जोंग से पूछा। उस समय ये चेन का भागना ठीक वैसा ही था जैसा अब है। नायक के पास एक भाग्य है, इसलिए यह मारना आसान नहीं है। अचानक आपको लगा कि भाग्य का एक परिचित शक्ति कहीं से भी दिखाई देती है और आपके शरीर में विलय हो जाती है। आपने नायक ये चेन की किस्मत का हिस्सा प्राप्त किया और डेस्टिनी द्वारा आशीर्वाद दिया गया, जो 1 सप्ताह तक चला। नियति आशीर्वाद, जब तक हम डेस्टिनी नायक को पराजित करते हैं तब तक हम भाग्य का हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। लू गण ने अपनी भौहें उठाईं और तथाकथित डेस्टिनी एंड डेस्टिनी की एक नई समझ प्राप्त की। आमतौर पर मुख्य विषय यह है कि नियत नायक किस्मत वाले खलनायक को हरा देता है और उसका अपना भाग्य और भाग्य स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाएगा। लेकिन जब किसी को बुरी तरह से पराजित किया जाता है तो किसी की अपनी नियति और भाग्य भी विजेता की बाहों में गिर जाएगा। ये तंत्र दिलचस्प है। आप थोड़ा आश्चर्यचकित हैं, लेकिन आप जल्दी से तंत्र का अनुमान लगाते हैं। आप आगे बढ़ें और ये चेन की टूटी हुई बाह को इकट्ठा करें। एक रक्त सना हुआ भंडारण बैग भी है। स्टोरेज बैग में कई औषधीय जड़ी बूटियां और एक रहस्यमय टोकन है। आप इसे दूर रख देते हैं और आपके शरीर पर सर्वोच्च मोड ज्वार की तरह फिर से शुरू हो गया। अगले क्षण आपको दिल से दर्द और अपनी आत्मा की थकावट महसूस हुई जो आपके शरीर से उभर रही थी। भूख की भावना रीढ़ से उभरती है। क्या ये सर्वोच्च मोड का दुष्प्रभाव है? लड़ाकू शक्ति की छोटी अवधि के बदले में अपने शरीर की क्षमता का उपयोग करना। आपको सुप्रीम सम्राट बोन के दुष्प्रभावों का एहसास हुआ और जल्दी से ये चेन के स्टोरेज बैग से गोलियों की बोतलों को निकाला और उन्हें अपने मुंह में भर दिया। अमृत की औषधीय शक्ति को सर्वोच्च सम्राट हड्डी द्वारा अवशोषित किया गया था और शरीर में थकान और गंभीर दर्द से राहत मिली थी। आपने बहुत लंबे समय तक रहने के बिना चारों ओर देखा, इस डर से कि लियू रुयू, जो अभी छोड़ दिया था, वापस जांच करने के लिए आएगा, इसलिए आप उस दिशा में वापस चले गए जहां लू जोंग गाड़ी चला रहा था। आप कार में लौट आए। लू जोंग ने आप पर खून को सूंघा और थोड़ा डूब गया, लेकिन वह चातुर्य था और उसने कोई सवाल नहीं पूछा क्योंकि उसे लगा कि आपके बारे में कुछ अलग है। वह वापस विला में चला गया। इस बार आपके फ्रेम अप के कारण झाओ परिवार के सबसे बड़े बेटे झाओ कुन को दोष लेने के लिए बनाया गया था। आपने मैजिक सिटी में ये चेन के लिए एक हत्या का आदेश जारी नहीं किया, लेकिन पर्दे के पीछे से शो देखने की योजना बनाई। ये चेन, जिसका हाथ कटा हुआ था, निश्चित रूप से झाओ कुन का बदला लेगा। उस समय कोई हत्या का आदेश जारी करेगा। जब तक झाओ कुन यू चेन के हाथों मर जाता है, तब तक झाओ परिवार के पूर्वज आपको दूसरे सिमुलेशन की तरह मौत के लिए नहीं लड़ेंगे। विज्ञापन, इस बार आपको ध्यान से योजना बनानी चाहिए और स्पष्ट रूप से ये देखने के लिए शो देखना चाहिए कि दुश्मन कौन है और पूरे मैजिक शहर में कौन दोस्त है। मैजिक सिटी में अपने निवास पर लौटने के बाद आपने अचानक कहा, लू जोंग, क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ? लू जोंग के सकारात्मक उत्तर प्राप्त करने के बाद आपने सीधे अपने चौथे स्तर के जादुई शक्ति को प्रदर्शित किया, जिसने लू जोंग को इतना चौंका दिया कि उसकी आंखें चौड़ी
हो गई। डेक्सिया की राजधानी में हर कोई जानता है कि लू परिवार के दूसरे बेटे लू गन एक कुख्यात अच्छे से कुछ भी नहीं है, जो खेती का अभ्यास करने में असमर्थ हैं और वेश्यालयों में जाना और संगीत सुनना पसंद करते हैं। लेकिन अब उन्होंने अपनी खेती दिखाई है। 18 साल की उम्र में वह अलौकिक शक्तियों के दायरे में पहुंच गया है, जिसे ग्रेट जिया साम्राज्य में एक प्रतिभा माना जाता है। लू जोंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन इसके बारे में पूछें आपकी खेती। दूसरे सिमुलेशन के परिणाम के साथ आप स्पष्ट रूप से लू जोंग की वफादारी को जानते थे और जानबूझकर इसे छुपाया नहीं था, इसलिए आपने उसे सच्चाई का हिस्सा बताने के लिए चुना। आपने कहा था कि वर्षों से एक मास्टरमाइंड है जो लू परिवार को बीमार इरादों के साथ देख रहा है। आप अपने कौशल को छिपा रहे हैं और सच्चाई का पता लगाने के लिए एक प्लेबॉय होने का नाटक कर रहे हैं। आप झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, ये कहते हुए कि आप मैजिक सिटी में आने का कारण ये था कि आपको पता चला कि मास्टरमाइंड के पास यहाँ शक्ति थी और आप इसे पूरी तरह से मिटाना चाहते थे। आप इस मामले को अपने परिवार से अब तक छिपा रहे हैं जब आपके पास कोई सुराग है। लू परिवार के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में आपकी स्थिति के कारण लू जोंग ने आपको एक संक्षिप्त चुप्पी के बाद विश्वास किया और अपने उद्देश्य के बारे में पूछा। आपने कहा था कि आपको पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड के बारे में कुछ जानकारी और सबूत मिले हैं। अगला, आपको हत्या या यहाँ तक कि मारे जाने की बहुत संभावना है। आपने लू जोंग से पूछा कि क्या उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन हर कीमत पर भागने के लिए लू परिवार में वापस भागने के लिए, और लू परिवार को बताओ जिसने आपको मार डाला। आपने पर्दे के पीछे वर्तमान में पुष्टि की गई ताकतों का उल्लेख किया है। डेक्सिया का जीयू परिवार, जो खगोलीय परिवार भी है, मोडू का झाओ परिवार, ये चेन और ली परिवार के ससुराल वाले। आपके द्वारा बताए गए बलों के नामों को सुनकर लू जोंग का चेहरा दर्द और विस्मय से भरा हुआ था। उसी समय उन्होंने ये भी समझा कि आपने निजी जांच को इतना महत्व क्यों दिया। इन बलों के बीच ये चेन का एक निश्चित छोटे समय के बदमाश ठीक है, लेकिन वे एक खगोलीय परिवार और 2 महान परिवारों के साथ भी शामिल हैं। एक बार जब ये प्राणी एक साथ काम करते हैं तो भी लू परिवार को भी मुश्किल और तनावपूर्ण लगेगा। लू जोंग ने पूछा कि क्या उसने गलत अनुमान लगाया है, लेकिन आपने अपने फैसले पर जोर दिया और कहा कि आप खेल में शामिल होने और पूरे लू परिवार के लिए इन कोवेटरों को पकड़ने के लिए तैयार हैं। परिवार के लिए अपने जीवन का त्याग करने की अपनी आवाज सुनकर लू जोंग ने प्रशंसा दिखाई और अंत में आपके अनुरोध पर सहमत हो गए। क्या एक अच्छा कदम है। उन्होंने निर्णायक रूप से सत्य के हिस्से को प्रकट करने के लिए चुना और एक शक्तिशाली संत लू जोंग पर जीत हासिल की। ये कदम एक शानदार है। एक पूरे के रूप में लू परिवार को अपने स्वयं के विरोधाभासों को स्थानांतरित करना निस्संदेह लू जोंग के लिए सबसे अच्छा प्रभाव प्राप्त करेगा, जो बचपन से अपने परिवार के प्रति वफादार रहा है। तीसरे सिम्युलेटर में खुद को ये देखते हुए कि लू गान मदद नहीं कर सकता था, लेकिन सराहना करना चाहता था। विज्ञापन अध्याय 17 कमियों के लिए बनाएं और अंतिम कदम का अभ्यास करें। आजकल मैजिक सिटी में लू जोंग को उनकी सबसे बड़ी जीवन रक्षक तावीज में से एक कहा जा सकता है। कुछ चीजें निश्चित रूप से दूसरे पक्ष से छिपी नहीं जा सकती हैं और दूसरे पक्ष की सहायता निश्चित रूप से आवश्यक है। इसलिए उचित ईमानदारी भी आवश्यक है। के रूप में क्यों नहीं लू परिवार से सीधे संपर्क करें और अधिक उच्च अंत मुकाबला बलों को भेजा। लू गन अपने दिल में स्पष्ट रूप से जानते थे कि इस बार खुद जो तीसरी बार खलनायक सिम्युलेटर था, शायद एक कम प्रोफाइल रखने की योजना बना रहा था। इस स्थिति में यदि हम उनसे दाने से संपर्क करते हैं और अधिक बलों को भेजते हैं तो यह पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड का ध्यान आकर्षित कर सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी का परिवार, लू परिवार बहुत आंख को पकड़ने वाला है। आपके द्वारा की जाने वाली हर चाल कोई आपको देख रहा होगा, विशेष रूप से जो लोग पारगमन के छठे स्तर से ऊपर हैं। जब तक उनमें से एक को भेजा जाता है, यह उन लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा जो रुचि रखते हैं। ये पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड के अस्तित्व को भी सचेत कर सकता है। वर्तमान में जो पुष्टि की जा सकती है वह ये है कि जीयू परिवार, जो एक खगोलीय परिवार भी है, का पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड के साथ एक निश्चित संबंध है। तब तक अगर वह दूसरे पक्ष को जो कुछ भी करने के लिए उकसाता है और जीयू परिवार से स्वर्गीय क्षेत्र से पूछता है कि वह उसे शिकार करने के लिए, यह कोई मजा नहीं होगा। वर्तमान में उनके शरीर पर केवल एक जीवन रक्षक रक्त भागने तावीज है जो उनकी असाधारण शक्ति को उजागर कर सकता है। यह अभी भी अनिश्चित है कि क्या मैं देवताओं की खोज से बच सकता हूँ। अब इस बार उनका सबसे बड़ा लक्ष्य दानव शहर में सभी संभावित खतरों को दूर करना है और उन सभी को ढूंढना है। आखिरकार खलनायक सिम्युलेटर में स्व जो चाहे वह कर सकता है, लेकिन वास्तविक दुनिया में उसके पास केवल एक जीवन है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बार मैं सिम्युलेटर पर्दे के पीछे भागने और छिपाने का इरादा रखता हूं। उद्धरण चिन्ह विज्ञापन। एक बार में वह सभी की दृष्टि से गायब हो गया और साथ ही अपनी मृत्यु के साथ उसने लू परिवार के क्रोध को जगाया और पूरे दानव शहर को साफ किया। लू गन खुद को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वह निश्चित रूप से सिम्युलेटर में खलनायक के रूप में निस्वार्थ नहीं है। किसी प्रकार की गणना होनी चाहिए और उन्होंने गणना का अनुमान लगाया था और फिर खलनायक सिम्युलेटर की सामग्री ने भी इस बिंदु को सत्यापित किया। लू जोंग को आपके लिए पूरी तरह से काम करने के लिए आश्वस्त करने के बाद आप गंभीर हो गए और उससे पूछा कि क्या लू परिवार के पास दानव शहर में आपके लिए एक समान शरीर के आकार के साथ कोई हथियारे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लू परिवार की तरह एक महान परिवार के पास पूरे साम्राज्य में गुप्त सूचना चैनल और हथियारे हैं। लू जोंग ने संकोच नहीं किया और आपको मैजिक सिटी में लू परिवार के हथियारों की जानकारी बताई। आपने गुप्त रूप से सिर हिलाया और लू जोंग से कहा कि वे यहाँ के लोगों को चुपके से लाने के लिए कहें। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी हत्या की योजना के पीछे का मास्टरमाइंड आसानी से गायब नहीं हो जाएगा, इसलिए आप बचने की योजना बनाते हैं। जल्द ही लू जोंग एक युवा हत्यारा लाया। आपने युवा हत्यारे को अपनी उपस्थिति में बदलने के लिए अपनी शैडो मिमिक्री क्षमता का उपयोग किया। आपने उसे अगले कुछ दिनों में अपने हर कदम की नकल करने की योजना बनाई, जिससे वह अपना स्टैंड इन बन गया। आपने युवा हत्यारे को संभव मिशन टू डाई के युवा हत्यारे को सूचित किया, लेकिन वह दृढ़ता से सहमत हो गया और केवल यह आशा व्यक्त की कि लू परिवार अपनी बहन की अच्छी देखभाल कर सकता है। आप सहमत हुए, अपनी बहन को जीवन भर धन और सम्मान देने का वादा करते हुए, और पता चला कि युवा हत्यारे को सुमेन का नाम दिया गया था और उसकी बहन का नाम सुमेई था। सभी तैयारी करने के बाद आपने लू जोंग को अपने स्वयं के अभ्यास के नाम पर बड़ी संख्या में प्रशिक्षण सामग्री के लिए लू परिवार से पूछने के लिए कहा, जिसमें कुछ मार्शल आर्ट, ताओवाद और शाप शामिल हैं, लेकिन वास्तव में ये आपके लिए थे। आप सतर्क हैं और इस तथ्य को प्रकट नहीं करना चाहते हैं कि आप इतनी जल्दी अभ्यास कर सकते
हैं। उसी समय आपने अपने बड़े भाई लू शू को एक संदेश भेजने के लिए ब्लड लाइन का भी उपयोग किया। विज्ञापन, आपने दूसरे सिमुलेशन में की गई मदद के लिए एक अनुरोध नहीं भेजा। अपने सबसे बड़े भाई से कहा कि आप अपने गुस्से को भड़काने में मदद करें, जीयू परिवार का बदला लें और डेक्सिया की राजधानी में एक बड़ी गड़बड़ी का कारण बने। आखिरकार आपने इसे शुरू होने से पहले ही हत्या के खेल से परहेज किया, इसलिए इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस बार आप एक नए बहाने के साथ आए थे। भाई, मैं पिछले कुछ दिनों में थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि आपके पास एक जीवन प्रतिस्पर्धात्मक रक्त से बचने वाला ताबीज है। क्या आप इसे थोड़ा सा उधार दे सकते हैं? मैं वापस आने पर इसे आपके पास वापस कर दूंगा। आप मृत्यु से डरते हैं और अपने बड़े भाई से जीवन रक्षक रक्त से बच जाने वाले तावीज को लेने की योजना बना रहे हैं और इसे दूसरे जीवन रक्षक तावीज के रूप में उपयोग करें। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद आप गुप्त कमरे में गए, ये चेन के भंडारण बैग से संसाधनों को बाहर निकाला और अभ्यास करना शुरू कर दिया। रात भर आपकी खेती की गति तेजी से बढ़ी है, अलौकिक शक्ति क्षेत्र के प्रारंभिक चरण से अलौकिक शक्ति क्षेत्र के मध्य चरण तक, और आपकी अपनी छाया और ड्रैगन हाथी तानाशाह शरीर और भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। अगली सुबह आपका अभ्यास सीक्रेट रूम के बाहर लू जोंग द्वारा बाधित किया गया था और आपको अच्छी खबर मिली। लाइफ रिप्लेसिंग ब्लड एस्केप तावीजिंग आपने अनुरोध किया था। लू जोंग ने जो प्रशिक्षण संसाधनों का अनुरोध किया था और लड़ाई के लिए मार्शल आर्ट और ताओवादी तकनीकें आ गई हैं। मास्टर लू, सबसे बड़े मास्टर आपके मामले के बारे में बहुत चिंतित हैं। उन्होंने लगभग किसी को रातों रात चीजों को देने के लिए भेजा और मैंने जो आपूर्ति मांगी थी उसे भी लाया। लू जोंग के शब्दों को सुनकर आपने जीवन प्रतिस्थापित रक्त से बच जाने वाले का एक टुकड़ा रखा जो अभी भी गर्म था और अचानक आपके दिल में एक गर्म भावना महसूस हुई। जब ये खुद से संबंधित मामलों की बात आती है तो मेरा सबसे बड़ा भाई हमेशा जल्द से जल्द इसके लिए व्यवस्था करेगा। अब आपके पास 2 जीवन उपरक्त से बचने तावीज हैं। यहाँ तक कि अगर आप एक खगोलीय स्तरीय पूर्वज द्वारा घात लगाए हुए हैं तो आप होंगे बचने के लिए निश्चित है। इस बार आपका चिंतित दिल कम से कम बहुत अधिक हो सकता है। आपने लू जोंग से एक नया स्टोरेज बैग लिया और अपनी मानसिक शक्ति के स्कैन के साथ आपने तुरंत एक बड़ी मात्रा में खेती के संसाधनों और कई जेड स्लिप को मार्शल आर्ट और ताओवादी तकनीकों के साथ उकेरा गया। आप अनुमान लगाते हैं कि ये खेती संसाधन एक बार बचने के बाद आपकी खेती में काफी सुधार करने में सक्षम होंगे, लेकिन आपका ध्यान अब उन जेड पर्ची पर है। खेती का एक निश्चित क्षेत्र होना, लेकिन आत्मरक्षा का कोई भी साधन अंततः व्यर्थ नहीं होगा। अब आपके पास एक व्यवस्थित लड़ाई विधि और उचित हत्या की चाल नहीं है, इसलिए आप एक वास्तविक व्यवसाय नहीं हैं। आप अपनी कमियों के लिए तैयार हैं। विज्ञापन, अध्याय 18, महान ड्रैगन मुट्ठी। प्रथम श्रेणी ताबीज मास्टर लू परिवार ने 3 जेड स्लिप्स को भेजा। एक विशेष किलिंग मार्शल आर्ट्स कांग मंगबा लॉन्ग क्वान है, एक विशेष कौशल जेड स्लिप तालीस ट्रू बुक है और दूसरा एक भयावह अभिशाप विधि नील सोल मेथड है। इन तीनों जेड स्लिप्स को आपकी व्यक्तिगत क्षमता में लू परिवार से लू जोंग द्वारा अनुरोध किया गया था। वे आपके लिए सबसे उपयुक्त हैं। कैंग मैंगबा लॉन्ग फिस्ट सेंट स्तर पर एक अत्यंत दबंग मार्शल आर्ट है, लेकिन इसकी शक्ति की तुलना स्वर्गीय मार्शल आर्ट के साथ भी की जा सकती है और इसमें पहाड़ों और खुले समुद्रों को विभाजित करने की शक्ति है। ये दबंग मार्शल आर्ट बेहद मांग है और इसके लिए एक मजबूत शरीर की आवश्यकता होती है। यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप पर वापस हमला किया जाएगा। हालांकि यह आपके प्राचीन ड्रैगन हाथी प्रमुख शरीर की भयानक शक्ति के साथ सहयोग करना सही है। इससे पहले आपने सिस्टम में कभी भी हत्यारा नहीं किया था। कैंग मैंगबा लॉन्ग फिस्ट सही है। सच्ची पुस्तक तावीज पर एक परिचयात्मक पुस्तक है और इसमें दसियों हजार तावीज शामिल हैं। चूंकि आपने पिछली बार खेती पर सर्वोच्च सम्राट हड्डी के चमत्कारी प्रभाव की खोज की थी, इसलिए आपको एहसास हुआ कि आप एक माध्यमिक पेशे को ले सकते हैं। उनमें से तावीज मास्टर का सर्व उद्देश्य पेशा निस्संदेह है, जो आपने अपनी जगह ही निर्धारित की है। सोल नेलिंग की अंतिम शापित गुप्त विधि के लिए यह आपके द्वारा नियत नायक 2 चेन के लिए तैयार किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि ये चेन अभी भी आपके हाथ में एक हाथ है। आप अपनी स्थिति को लॉक करने के लिए गुप्त अभिशाप विधि का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत विचारशील है। अपनी ताकत को मजबूत करते हुए हमने असीमित क्षमता के साथ एक तावीज मास्टर की एक उपपद भी जोड़ा। आप जानते हैं, एक उच्च स्तरीय तावीज मास्टर की स्थिति और स्थिति भी डेक्सिया के ऊपरी क्षेत्रों में अत्यधिक सम्मानित है। लूगन ने खलनायक सिम्युलेटर में खुद को देखा और मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन भावनात्मक महसूस कर रहे थे। एक तावीज मास्टर की स्थिति और क्षमता बिल्कुल अकल्पनीय है। एक उच्च स्तरीय तावीज मास्टर आसानी से उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक कि उसे तैयार करने के लिए समय दिया गया। परमेश्वर जानता है कि दूसरे पक्ष ने उसे बमबारी करने के लिए कितने उच्च स्तरीय तावीज निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ उच्च स्तरीय तावीज के विभिन्न जादुई प्रभाव हैं। उदाहरण के लिए, उनके हाथ में लाइफ सब्स्टिट्यूट ब्लड एस्केप तावीज, एक स्वर्गीय स्तरीय तावीज विशेष रूप से जीवन को बचाने के लिए उपयोग किया जाता था, उच्च स्तरीय तावीज मास्टर द्वारा बनाया गया था। यदि कोई एक उच्च स्तरीय तावीज मास्टर को मारना चाहता है जो अच्छी तरह से तैयार है, तो स्वर्गीय क्षेत्र में कम से कम कई पूर्वजों को कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी। एक दिन जब वह एक उच्च स्तरीय तावीज मास्टर के स्तर तक पहुंच सकता है और पर्याप्त उच्च स्तरीय तावीज तैयार कर सकता है, तो वह जीयू परिवार को चुनौती देने में सक्षम होगा, जो खगोलीय प्राणियों के एक परिवार एकल हाथ से। विज्ञापन, अगला, यह इस बात पर निर्भर करता है कि सर्वोच्च सम्राट हड्डी की क्षमता सफल हो सकती है। हालांकि सर्वोच्च सम्राट हड्डी ने पहले खेती में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, लेकिन जब मार्शल आर्ट और ताओवाद का अभ्यास करने की बात आती है तो मुझे नहीं पता कि इसका एक ही जादुई प्रभाव है या नहीं। सब कुछ अभी भी कोशिश करने की जरूरत है। 3 जेड पर्ची प्राप्त करने के बाद आपने समय बर्बाद नहीं किया और अभ्यास शुरू करने के लिए फिर से गुप्त कमरे में प्रवेश किया। आप सर्वोच्च सम्राट हड्डी के ज्ञानोदय राज्य को उत्तेजित करने के लिए बड़ी मात्रा में अमृत करना शुरू करते हैं और आप खुद एक भ्रमित आत्मज्ञान राज्य में आते हैं। आप डोमिनाइंग मार्शल आर्ट कैंग मैंगबा लॉन्ग क्वान का अभ्यास करना शुरू करते हैं। वे जटिल प्राचीन अक्षर मुड़ते हैं टेडपोल में और अपने दिमाग में डालो, जल्दी से समझा और पचाया जा रहा है। पहले दिन आपने खेती की गोलियों की सैकड़ों बोतलों का सेवन किया, सफलतापूर्वक कैंग मैंग टायरेंट ड्रैगन फिस्ट को समझा और जल्दी से मामूली सफलता हासिल की। अगले दिन ये चेन के स्टोरेज बैग में सभी औषधीय संसाधन आपके द्वारा खा गए थे और कनमांग टायरेंट ड्रैगन मुट्ठी सफलतापूर्वक पूर्णता की स्थिति में प्रवेश किया।
एक पंच को बाहर फेंक दिया गया था, जैसे कि एक विशाल ड्रैगन की गर्जना, और यह एक पंच के साथ पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर कर सकता था। इस समय आप मानते हैं कि एक पंच के साथ आप बाहर भेज सकते हैं, यहाँ तक कि 5वें दायरे के पहाड़ों और नदियों का विरोध करने की हिम्मत नहीं होगी। एक बार हिट होने के बाद आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। अतीत में अगर ये चेन आपके पंच से टकरा गया था तो वह खाना शुरू कर सकता था। तीसरे दिन आपको पता चला कि कैंगमैन टायरन ड्रैगन फिस्ट के बाद अपने चरम पर पहुंच गया। इसने एक अड़चन को मारा। चरम पर पहुंचने में लंबा समय लगेगा, इसलिए आपने तावीज ट्रू बुक में विशेषज्ञता हासिल करने का फैसला किया और तावीज मास्टर के अध्ययन में विशेषज्ञता करना शुरू कर दिया। हजारों बुनियादी तावीजों के बीच आपने दो सबसे हिंसक विशेषताओं, थंडर तावीज और अग्नि तावीज को चुना। जब तक आप इन दो सबसे हिंसक विशेषताओं में महारत हासिल कर सकते हैं, तब तक बाकी विशेषताएं सरल हो जाएंगी। चौथे दिन हजारों असफल तावीज प्रयासों का अनुभव करने के बाद आपके हाथों में ताबीज सामग्री दुर्लभ होने लगी और आपकी भावनाओं में उतार चढ़ाव होने लगा। आपको संदेह था कि आपके पास ताबीज मास्टर बनने की प्रतिभा नहीं थी, यहाँ तक कि सर्वोच्च सम्राट हड्डी के साथ ये काम नहीं करेगा। लेकिन उसके दिल में हार को स्वीकार करने की अनिच्छा अभी भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। 5वें दिन लगभग 100,000 विफलताओं के बाद आपको अचानक एक विचार आया और पहले स्तर के लाइटनिंग ताबीज को आकर्षित किया, सफलतापूर्वक एक प्रथम स्तरीय तावीज मास्टर बन गया। हालांकि थंडर ताबीज केवल एक प्रथम स्तरीय तावीज है और इसका आप पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, आप अभी भी बहुत खुश हैं क्योंकि आप सफल रहे हैं। ये वास्तव में काम करता है। विज्ञापन। लू गान अपनी उत्तेजना को छिपा नहीं सकता था क्योंकि उसने खलनायक सिम्युलेटर की सामग्री को देखा था और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी मुट्ठी बंद कर सकता था। खलनायक सिम्युलेटर में निरंतर सफलता ने उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस किया कि जब तक उन्हें पर्याप्त समय दिया गया था, तब तक वह सबसे तेज गति से मजबूत हो सकते हैं। जब तक मेरे पास अनुकरण करने के लिए पर्याप्त खलनायक बिंदु हैं, मैं शिलिपू के तलवार देवता से सीख सकता हूं और अजेयता के साथ नौसिखिया गांव से बाहर निकलता हूं, सब कुछ दूर कर सकता हूं। प्रबुद्धता की स्थिति में लगातार 5 दिनों के उच्च तीव्रता के अभ्यास के बाद आप थकान की गहरी स्थिति में गिर गए, यहाँ तक कि अभ्यास की गति भी कम होने लगी। आपको एहसास हुआ कि अधिक जल्दबाजी बेकार हो जाती है, इसलिए आपने समय के लिए अभ्यास करना बंद कर दिया। आपने सीक्रेट रूम का दरवाजा खोला और सुमिंग से पूछा, जो बाहर की रखवाली कर रहा था, पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ था। श्री लू, दानव शहर पिछले कुछ दिनों में शांत हो गया है, कुछ भी नहीं बदला है। सुमिंग ने सच्चाई से उत्तर दिया। दूसरे सिमुलेशन के विपरीत, चूंकि आपने लियू रुयू को दूर नहीं किया था, आप मास्टरमाइंड के मृत अंत से बचने में सक्षम थे। परिवर्तन हुए और लू और जीयू परिवारों के बीच कोई खूनी लड़ाई नहीं हुई, न ही झाओ कुन की हत्या। इसके बजाय सब कुछ शांत लग रहा था। दूसरे सिमुलेशन के परिणामों के अनुसार आज रात आप झाओ परिवार के पूर्वज, एक और शक्तिशाली संत और काले रंग के कई लोगों द्वारा घिरे और हमला किया जाएगा। लेकिन अब झाओ कुन मरा नहीं है, झाओ परिवार को नष्ट नहीं किया गया है और झाओ परिवार के पूर्वज आपको मारने के लिए नरसंहार का जोखिम नहीं उठाएंगे। एक एकल सेना स्तरीय योद्धा लू झोंग को बिल्कुल भी नहीं रोक सकता है, यहाँ तक कि अगर काले रंग में पुरुषों के एक समूह को जोड़ा जाता है, तो मुझे डर है कि वे सुनिश्चित नहीं है कि वे आपको मार सकते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आपने सुमिंग को देखा, एक युवा हत्यारा जो बिल्कुल आपके जैसा दिखता था। उनका निधन और स्वभाव लगभग आपके जैसा था, जैसे कि वे एक ही व्यक्ति थे। यह स्पष्ट था कि इन दिनों लू झोंग का विशेष प्रशिक्षण बहुत प्रभावी था। वैसे श्री लू, एक रहस्यमय गुप्त क्षेत्र इन दिनों मैजिक सिटी के समुद्र क्षेत्र में दिखाई दिया है, जो कई लोगों को यात्रा करने के लिए आकर्षित करता है। सुमिंग ने कुछ सोचा था और अचानक बोला था, आप भड़क गए, जैसे कि आप दूसरे सिमुलेशन के बारे में सोच रहे थे जब लियू रुयू ने आपको इस मामले के बारे में बताया था, लेकिन उस समय आप डरते थे कि यह पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड द्वारा निर्धारित एक जाल था, इसलिए आपने इसे अनदेखा कर दिया। लू झोंग बाहर से प्रवेश करती है और आपके विचारों को बाधित करती है। श्री लू, ली परिवार के युवा मास्टर ली यांग यहाँ हैं। उन्होंने कहा कि वह आपको कुछ देखना चाहते हैं। विज्ञापन। अध्याय 19, मैजिक सिटी मैनर। स्कूल ब्यूटी लियू से फिर से मिलें। ली यांग। लू गन की आंखें चली गईं, उसका चेहरा थोड़ा तनावपूर्ण था, वह थोड़ा आश्चर्यचकित था, फिर भी कुछ हद तक उम्मीद थी। मोडू का ली परिवार लू परिवार के डेक्सिया का ससुराल है। 20 साल पहले ली परिवार के प्रमुख ली जी ने अपने चचेरे भाई से परिवार की एक अलग शाखा से शादी की। बाद में उनका एक बेटा ली यांग था। अकेले वरिष्ठता के संदर्भ में, हालांकि लू गन युवा हैं, उनके पास एक उच्च वरिष्ठता और एक बेहतर पृष्ठभूमि है। ली यांग, जो उससे 2 साल बड़ा है, उसे चाचा कहता है। हालांकि उन्होंने वास्तव में वरिष्ठता के बारे में कभी परवाह नहीं की और ली यांग के साथ अच्छी तरह से मिले। शंघाई में पहुंचने के बाद से, शायद ये देखते हुए कि युवा लोगों के पास अधिक सामान्य विषय हैं, ली यांग हमेशा से उसके साथ संपर्क करने और उसकी सभी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए एक रहा है। वेश्यालय में संगीत सुनने जैसी चीजें निश्चित रूप से अपरिहार्य हैं। आमतौर पर दोनों पक्ष पहले से ही दोस्त हैं और इसमें रिश्तेदारों की एक परत भी शामिल है, इसलिए उन्हें बेहद करीब कहा जा सकता है। लेकिन ये सब इस आधार पर आधारित है कि ली परिवार के साथ कोई समस्या नहीं है। जब खलनायक सिम्युलेटर को दूसरी बार घेर लिया गया और मार दिया गया, तो लू गन को गंभीरता से संदेह था कि ली परिवार के साथ कुछ गड़बड़ थी। अन्यथा हत्यारों को कैसे पता चला कि वह कहाँ रहता है और उसे इतनी सटीक रूप से पाते हैं? और उस समय इतनी बड़ी हंगामा था, लेकिन ली परिवार का कोई भी समर्थन करने के लिए नहीं आया था। ये बहुत बड़ी समस्या है। लू गान को संदेह था कि झाओ कुन और झाओ परिवार, जिसे उन्होंने मार डाला था, वह सिर्फ बलि का बकरा हो सकता है। ली परिवार, ये लू परिवार ससुराल वालों, वह पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड है। इस समय ली यांग, ली परिवार के युवा मास्टर ली यांग, आपको देखने आए थे और आपने तुरंत देखा कि कुछ गलत था। जाहिर है, आपके दिल में आपको पहले से ही ली परिवार के बारे में कुछ संदेह है। विज्ञापन। इसके अलावा ली यांग की संयोग से अब आपको अपने दिल में क्या लगता है, इसके बारे में अधिक निश्चित है। ली परिवार के साथ कुछ गड़बड़ है। ली यांग की यात्रा सबसे अधिक संभावना है कि पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड है और वह आगे की चाल बनाने के लिए तैयार है। आप एक पल के लिए हिचकिचाते थे और फिर प्रतिद्वंद्वी की रणनीति का लाभ उठाने के लिए तैयार थे कि उनका इरादा क्या था। आप इतने सतर्क हैं कि आप सुमिंग, एक विकल्प आपके होने का नाटक करते हैं और आप लू झोंग की उपस्थिति में बदलने के लिए सिमुलेक्रम का उपयोग करते हैं, जबकि असली लू झोंग अंधेरे में छिप जाता है।
जल्द ही ली यांग, जो एक प्लेबॉय की तरह दिखता था, उसके चेहरे पर एक निंदक मुस्कान के साथ आया था। श्री लू, सीनियर लू, आपने अपने आप को लू जोंग के रूप में प्रदर्शन किया और कुछ भी नहीं कहा, बस सिर हिलाया, अपने अलोफ व्यक्तित्व को बनाए रखना। सुमेन को आपके साथ उसके चेहरे के साथ चैट करते हुए देख रहा था। कई दिनों के प्रशिक्षण के बाद सुमेन का भेस एकदम सही है। विवरण में कुछ परिवर्तनों को छोड़कर बाकी लगभग आपके जैसा ही है। जब तक वे जो आपसे बहुत परिचित नहीं है, वे अंतर का पता लगाने में सक्षम नहीं होंगे। ली यांग को स्पष्ट रूप से एहसास नहीं था कि उसके सामने लू गणिक नकली था। जैसा कि उन्होंने बोला, ली यांग ने सार्थक रूप से झपकी ली। सुमेन, जो आपके रूप में प्रच्छन्न है, स्तब्ध था, न जाने क्या निर्णय लेना है। उससे वादा करें। आप संदेश को प्रसारित करने के लिए गुप्त आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं और सुमेन, विकल्प सहमत होने और तैयार करने के लिए कमांड करें। देखें कि यह बच्चा ली यांग के पास क्या बुराई है। यह सही है। हम इसका उपयोग ये सत्यापित करने के लिए कर सकते हैं कि क्या ली परिवार पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड द्वारा मैजिक सिटी में रखा गया एक मोहरा है। जल्द ही आप ड्राइविंग के प्रभारी थे, ड्राइवर और बॉडीगार्ड दोनों की भूमिका निभा रहे थे। चूंकि आप पहले भी कई बार मैजिक सिटी मैनर में गए थे, आप स्थान से परिचित थे और जल्दी से वहां पहुंचे। एक प्रतिष्ठित अतिथि आ गया है और मोडू मनो के मालिक ने उसे बधाई देने के लिए जल्दबाजी की। आपके और आपके समूह ने जागीर में एक सर्वोच्च वीआईपी रूम में प्रवेश करने के बाद आपको कमरे में कई आंकड़े मिले। उनमें से ऐसे दो लोग हैं जिनसे आप सबसे अधिक परिचित हैं, एक झाओ कुन है और दूसरा लियू रुयू है। जिस क्षण आपने लियू रुयू को देखा था, आपके पास मांसपेशियों की जकड़न का एक क्षण था, लेकिन जल्द ही अपने काम को वापस पा लिया और खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। आखिरकार आप इस समय लू जोंग का चेहरा बना रहे हैं। विज्ञापन। इससे पहले जब आप अपने चेहरे को बदलने के लिए अपनी छाया नकल क्षमता का उपयोग करते थे, यहाँ तक कि एक शक्तिशाली संत लू जोंग भी नकली से वास्तविक नहीं बता सकते थे। मैं अभी नहीं जानता कि क्या आप लियू रुयू को धोखा दे सकते हैं, जो एक खगोलीय होने का संदेह है। इस समय आप थोड़ा अफसोस महसूस करते हैं। अब पूरे मैजिक सिटी में जिस व्यक्ति को आप कम से कम देखना चाहते हैं, वह शायद लियू रुयू है। एक ही समय में आपको यह भी एहसास हुआ कि लियू रुयू यहाँ क्यों दिखाई दिए, क्योंकि वह मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी की कैंपस ब्यूटी है और आपके जैसे ही क्लास में है। उपस्थित लोगों में से अधिकांश मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी के छात्र थे। लियू रुयू के अलावा कई सुंदर महिला सहपाठी भी थे। ऐसा लगता है कि आज एक हत्या का खेल है जो मुझे विशेष रूप से लक्षित करता है। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आपने झाओ कुन को देखा, जो लियू रुयू के प्रति चौकस हो रहा था और सभी आवाजें सुनी और आप समझ गए इस कारण से कि अशुभ झाओ कुन यहाँ दिखाई दिए, क्योंकि ली परिवार ने उसे और झाओ परिवार को उसके पीछे का उपयोग करना चाहता था और खुद को बाहर कर दिया। ऐसा लगता है कि आपने दूसरे खलनायक सिमुलेशन के दौरान झाओ परिवार पर गलत तरीके से आरोप लगाया था। सुमेन को देखकर, जो आपके होने का नाटक कर रहा था, मंच पर दिखाई दे रहा था, उपस्थित हर कोई अवचेतन रूप से खड़ा था। ये लोग असाधारण पृष्ठभूमि वाले महान परिवारों के सभी बच्चे थे, लेकिन आपके सामने वे सिर्फ छोटे भाई थे। श्री लू, मैंने आज बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में मैं आपकी मदद से स्कूल ब्यूटी लियू से पूछने में सक्षम था। ली यान के चेहरे पर एक चापलूसी मुस्कान थी। ये स्पष्ट है कि वह पहले मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी में लियू रुयू की खोज के बारे में सब कुछ जानता है और वह उसी पुरानी चाल को दोहराने के लिए एक सौंदर्य जाल का उपयोग करने की योजना बना रहा है। इस समय आप पहले ही अनुमान लगा चुके हैं कि आगे क्या हो सकता है। ये सबसे अधिक संभावना है कि लियू रुयू नशे में हो जाएगा और फिर आपको आराम करने के लिए उसे होटल ले जाने के लिए कहेंगे। इस समय आप थोड़ा डूब गए, यह महसूस करते हुए कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इससे कैसे बचने की कोशिश करते हैं, आप इससे बच नहीं सकते। हालांकि सौभाग्य से आपने इस समय अपनी पहचान बदल दी है। सभी की आंखें स्टैंड इन सुमेन पर केंद्रित हैं, उनके चेहरे पर एक चापलूसी के साथ, और वे आपको अनदेखा करते हैं। यहाँ तक कि लियू रुयू की आंखें हमेशा सुमेन पर केंद्रित थीं, लेकिन आप अपने गहरे अवलोकन के साथ एक पल के लिए उसे देख रहे थे, जैसे कि वह थोड़ी उलझन में थी। आपका दिल कड़ा हो गया, इस डर से कि लियू रुयू स्थानापन्न की खोज करेगा। आपने स्टैंड इन को कमांड करने के लिए संदेशों को प्रसारित करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करना जारी नहीं रखा, लेकिन एक्सपोजर की संभावना को कम करने के लिए इसे स्वतंत्र रूप से खेलने दें। और आप बस वहां खड़े थे और ठंड से देखा। विज्ञापन। अध्याय 20। एक अराजक लड़ाई टूट जाती है और हत्यारा दिखाई देता है। यहाँ तक कि लियू रुयू ने अक्सर स्टैंड इन को देखा, थोड़ा डूबते हुए, और यह अज्ञात था कि वह क्या सोच रहा था। ये देखकर कि स्कूल ब्यूटी लियू भी इतने स्थानांतरित हो गए, मौजूद सभी पुरुष निस्संदेह ईर्ष्या करते थे कि एक सूट के रूप में स्कूल ब्यूटी लियू झाओ कुन का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था, लेकिन उन्होंने परिवार के लिए आपदा लाने के डर से अपना आपा खोने की हिम्मत नहीं की। माहौल को धीरे धीरे गर्म करते हुए देखकर ली यांग भी खड़ा हो गया, आपके पास आया जो जगह से बाहर था, और फुसफुसाया, सीनियर लू, क्या आपको मुझे आपके लिए कुछ मजा की व्यवस्था करने की आवश्यकता है? आप जानते हैं, ली यांग के कदम से आपको दूर होने की सबसे अधिक संभावना है, ताकि वह आसानी से स्टैंड इन प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई कर सके। आप समझ गए थे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था और उन्होंने मना नहीं किया। इसके बजाय आपने भारी सिर हिलाया और तुरंत सहमत हो गए। वर्तमान स्थिति पहले से ही आपकी अपेक्षाओं के भीतर है। उसी समय आप हर समय यहाँ नहीं रहना चाहते हैं और एक अस्थिर कारक लियू रुयू के बहुत करीब पहुंचते हैं। ये सिर्फ इतना है, मुझे नहीं पता कि आप हमेशा महसूस करते हैं कि आपके सामने लियू रुयू थोड़ा अजीब लगता है, जैसे कि पिछले 2 सिमुलेशन में मिले लियू रुयू से कुछ बदलाव हैं। आपने स्टैंड इन के लिए कुछ कहा और खड़े होकर छोड़ दिया। वेटर की व्यवस्था के तहत आप एक और निजी कमरे में आए। एक ही समय में विभिन्न शैलियों वाली 1 दर्जन से अधिक युवा और सुंदर महिलाओं ने आपके साथ पीछा किया। जाहिर है, ली यान कम समय के लिए आपको देरी करने के लिए सौंदर्य जाल का उपयोग करने की योजना बना रहा है। 1 दर्जन से अधिक आकर्षक युवा महिलाओं के साथ सामना किया गया। आपने माफ नहीं किया। आपने उन पर सीधे हमला किया और उन्हें खटखटाया। फिर आपने संचार ताबीज निकाला और लू जोंग से संपर्क किया, जो मैजिक सिटी मैनर के बाहर बहुत दूर था। संचार ताबीज एक प्रथम स्तरीय उपभोग्य ताबीज है। इसका उपयोग 10 मील के भीतर एक कॉल करने के लिए किया जा सकता है और यह बेहद गुप्त है। जब आप कल प्रथम स्तरीय ताबीज मास्टर बन गए, तो आपने उनमें से कुछ बनाया।
इस बार जब आपने खेल में शामिल होने की पहल की तो आपने लू जोंग को आपको बारीकी से पालन नहीं करने दिया, बल्कि इसके बजाय एक ट्रम्प कार्ड के रूप में दूरी बनाए रखते हुए आपके पीछे का पालन करने के लिए कहा। मिस्टर लू, मैजिक सिटी मैनर के बाहर कई डरपोक ब्लैक क्लैड फिगर दिखाई दिए हैं। उनमें से ज्यादातर टोंगक स्वान के तीसरे स्तर पर हैं और शेंटोंग के चौथे स्तर पर हैं। नेता शायद एक सेंट लेवल व्यक्ति है। लू जोंग की खबर ने आपको चौंका दिया और आप पूरी तरह से निश्चित थे कि ली परिवार पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड का मोहरा था। आप और आपका स्टैंड इन बस मैजिक सिटी मैनर में पहुंचे और अगले दूसरे एक हत्यारा पहुंचे। जो कोई भी मूर्ख नहीं है वह इसके पीछे की सच्चाई का अनुमान लगा सकता है। दूसरे सिमुलेशन में सेंट रियलम विशेषज्ञ जो पूरे समय में नकाबपोश कर चुके थे, सबसे अधिक संभावना है कि एलाई परिवार से बूढ़ा आदमी था। अब जब हत्या की योजना निर्धारित की गई है तो आप भी तत्काल महसूस करते हैं और तुरंत लू जोंग को आदेश देते हैं जो बहुत दूर आने के लिए दूर है, और आप दोनों पहचान का आदान प्रदान करते हैं। अगले हत्या के खेल में लू जोंग, आपने एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में प्रदर्शन किया जिसने सेंट रियल में प्रवेश किया है। वह सबसे बड़ा चर है। ये बहुत संभावना है कि आप सबसे बड़ी केंद्रित आग के अधीन होंगे और हत्यारे जो सेंट रियलम में प्रवेश कर चुके हैं वह भी कार्रवाई करेगा। विज्ञापन आजकल न केवल खतरे में स्टैंड इन है, आपकी स्थिति भी बेहद खतरनाक है। हालांकि सौभाग्य से लू जोंग आपके पीछे नहीं है। कुछ दर्जन सांसों में वह आपके सामने दिखाई दिया। आपने चुपके से राहत की सांस ली। आपने लू जोंग को कुछ चीजें समझाई, फिर एक वेटर की उपस्थिति में खुद को बदलने के लिए शैडो मिमिक्री की अपनी जादुई शक्ति का उपयोग किया और बाहर चला गया। इस समय आप छाया की विकृत जादुई शक्ति से अधिक संतुष्ट महसूस करना शुरू करते हैं। आप एक वाइन सेलर में छिप गए, सोल नेलिंग तकनीक को बाहर निकाला और इसे जितनी जल्दी हो सके अभ्यास करना शुरू कर दिया। आपने निष्कर्ष निकाला कि वे हत्यारे इतनी जल्दी काम नहीं करेंगे। आप ज़ैड स्लिप्स को पढ़ना शुरू करते हैं और पाते हैं कि सोल नेलिंग विधि जटिल नहीं है और यहाँ तक कि बहुत सरल भी है। जब तक आप लक्ष्य की चीजें प्राप्त करते हैं आप उन्हें ट्रैक कर सकते हैं और यहाँ तक कि उन्हें शाप भी दे सकते हैं। हालांकि क्योंकि यह बेहद कपटी है, ये बहुत पीछे होने की संभावना है और यह आपकी किस्मत को भी प्रभावित कर सकता है। 1 घंटे बाद आपने सफलतापूर्वक दरवाजे में प्रवेश किया है और शुरू में सोल नेलिंग विधि के उपयोग में महारत हासिल की है। आपने स्टोरेज रिंग से आपको चेन की विच्छेदित हाथ को बाहर निकाला और अपने रक्त और ऊर्जा को लूटने के लिए सोल नेलिंग विधि का उपयोग किया, लेकिन आपने किया उसे शाप न दें बल्कि ट्रैक किया और उसके बजाय उसे स्थित किया। आखिरकार डेस्टिनी के साथ धन्य होने वाले एक नायक को कोसना बहुत बैकफायर होने की संभावना है। उसके हाथ में टूटी हुई बांह से रक्त प्रवाहित होने लगा और एक छोटा रक्त कील संघनित और धीरे धीरे आगे की ओर इशारा किया। यकीन है कि ये चेन यहाँ भी है। आप अपने दिल में स्पष्ट रूप से जानते हैं कि जब तक एक बड़ा दृश्य है तुम चेन किस्मत वाले नायक निश्चित रूप से अनुपस्थित नहीं होंगे। इसके बाद यह मैजिक सिटी मैनर अनिवार्य रूप से एक विशाल अराजकता में गिर जाएगा। बूम, एक भयानक विस्फोट दूर नहीं हुआ। आपने जल्दी से अपनी टूटी हुई बांह को वापस ले लिया और गोदाम के बाहर देखा। आपने तुरंत लू जोंग को एक नकाबपोश संत के साथ जमकर लड़ते हुए देखा। जाहिर है हत्या का खेल शुरू हो गया है। लेकिन दूसरे सिमुलेशन में ब्लैक कपड़े वाले योद्धा को झाओ परिवार के पूर्वज के साथ मिलकर लू जोंग को वापस रखने के लिए काम करना पड़ा। अब वह अकेला था और जल्दी से एक नुकसान में पड़ गया। 2 शक्तिशाली संतों ने एक दूसरे का मुकाबला किया और एक भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव भड़का, लगभग दानव शहर के जागीर को समतल कर दिया और पूरा दृश्य अराजकता में गिर गया। अराजकता में ब्लैक में हत्यारों का एक समूह उस कमरे की ओर चला गया जहां स्टैंड इन था, उसे मारने के लिए तैयार था। मध्य हवा में लू जोंग, जो अकेले काले रंग के योद्धाओं से लड़ रहे थे, ठंड से खर्राटे लेते थे और एक भयानक दबाव के साथ फट जाते थे। वह एक हाथ को मुक्त करने में सक्षम था और एक हथेली से थप्पड़ मारने में सक्षम था। तुरंत काले कपड़े पहने पुरुषों को मार डाला। यदि आप मेरे युवा मास्टर लू पर हमला करने की हिम्मत करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पीछे कौन है, आप सभी मर जाएंगे। विज्ञापन लू जोंग की डोमिनिंग वॉयस पूरे जागीर में गूंजती है। भले ही अभी भी कुछ ब्लैक क्लैड हत्यारे थे जो बच गए थे, उन्हें मैजिक सिटी मैनर के अन्य शक्तिशाली गार्डों द्वारा जल्दी से रोका गया था। स्थिति एक तरफा होने लगती है। हम इतने लंबे समय से योजना बना रहे हैं, यह इतनी आसानी से समाप्त होना असंभव है। एक बैकअप योजना होनी चाहिए। मुझे देखने दें कि आपके पास और क्या ट्रिक्स हैं। लू गन ने गहरी एकाग्रता के साथ खलनायक सिम्युलेटर में भयंकर लड़ाई को देखा। उन्हें विश्वास नहीं था कि दूसरे पक्ष के पास कोई अन्य हथियारा नहीं था। अन्यथा एक बार लू जोंग ने मजबूत आदमी को काले रंग में हरा दिया, यह एक तरफा नरसंहार होगा। आप युद्ध के मैदान पर हैं और चुपचाप आप मुझे नहीं देख सकते। दोहराना शुरू करते हैं जिससे हर कोई आपको अनदेखा कर देता है और युद्ध की स्थिति पर अपनी नजरें रखता है। अचानक कुछ अजीब हुआ। एक टूटी हुई बांह के साथ एक युवा आकृति अचानक कमरे में दिखाई दी। उसके हाथ में एक स्कारलेट ब्लेड पकड़े हुए और उनमें से एक को जानलेवा इरादे से फिसल गया। ये चेन, किसी ने कहा। सोचा था कि चेन लू गन की हत्या करने जा रहा था, लेकिन अगले पल हर कोई स्तब्ध था ये देखकर कि तुम चेन का लक्ष्य झाओ कुन था। बस जब सभी का ध्यान आकर्षित किया गया था तो कुछ अजीब फिर हुआ। पफ, एक गहरा हाथ अचानक लू गान के पीछे से दिखाई दिया और उसकी छाती के माध्यम से छेद कर दिया, और उस अंधेरे हाथ का मालिक है लियू रुयू। विज्ञापन